जटा में भोले वेग समाए, भागीरथी जब धरा में आए, जटा में भोले वेग समाए, जनहित करेंगे बलि बल जान, जनहित करेंगे बलि बल जान। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ। महादेव प्रभु त्रिपुरारी, महादेव प्रभु त्रिपुरारी, भक्तों के भोले तुम हितकारी, भक्तों के भोले तुम हितकारी। हर हर शंभो तुम गुरि धाम, हर हर शंभो तुम गुरि धाम। हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ। पूजा जप तप योग न जानो, पूजा जप तप योग न जानो। महादेव तुम्हें अपना मानो, महादेव तुम्हें अपना मानो। श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ। हे भोलेनाथ आरती गाओ, हे भोलेनाथ आरती गाओ। कर्पूर जलाए कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलिताय गाय, कपालमाला शशि शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि शिव महापुराण देवताभ्यो। तीन बार प्रदक्षिणा करें। हरिओम तीर्थानि प्रजरन्नसिकाहतानि संगिराते सायोजने वानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा। सभी अपने हाथ में फूल चावल रखें। हरिओम यज्ञेन यज्ञमया चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनाकं महिमानः, सचन्द्र यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिओम राजाधिराजाय प्रसेसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले शिव महापुराण की, बोले शंकर भंडारी की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें
और शांति का परिचय देते हुए सभी कथा में भाग लेंगे। आइए आइए आप और हम सभी महाराज जी के वाणी की ओर चलेंगे। आप सभी से बारंबार निवेदन है, शांति बनाए रखें और कथा में भाग लें। बोलिए शिव शंकर भगवान की। महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहयत योगचित्तम् हन्तुं चितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसाले परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनीचनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवशङ्करम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वाभारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप मुख होई वाचाल पंगुं चढ़ै गिरवर गहन
जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दान। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टार पूर्णेंद सुंदर मुखा धरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह्यं न जाने। बोले उमापति महादेव की जय, श्री शिव पुराण भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय, कैलाश निवासी बाबा की जय, वेदव्यास जी भगवान की जय, नगर देवी देवताओं की जय, इष्ट देव भगवान की जय, जगत गुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। शिव कथा के पावन पुनीत कथा अनुरागी वृंद एवं यज्ञकर्ता साहू परिवार, बाहर से आगंतुक समस्त अतिथिगण, यज्ञ में विराजमान आचार्य महोदय, बंधुगण, आप सभी का चतुर्थ सत्र की कथा में बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। आइए आज की पावन कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ें। इससे पहले 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम मंत्र उच्चारण करें। मन वाणी कर्म को पवित्र बनाएं। चित्त की शुद्धता के लिए 2 मिनट कीर्तन करें। फिर आज की कथा प्रसंग की ओर अग्रसर होंगे। बड़े भाव से और प्रेम से सभी लोग गाइएगा। भगवान भोलेनाथ जी का श्री चरण कमल हृदय में स्थापित करके मुख में भगवान जी का भजन गाइए नाम मंत्र के द्वारा। बोले शिव शंकर भगवान की भोले आया तेरे सर झुकाने को, भोले आया शिव की भक्ति में
दर्शन तेरा बनता मेरा, दर्शन तेरा अब बनता मेरा, अब तो लगता है और कहीं दिल मेरा, अब तो लगता है और कहीं दिल मेरा, मैं तड़पता था कर तेरे आने को, मैं तड़पता था कर तेरे आने को, भोले आया तेरे दर पे सर झुकाने को, भोले आया तेरे दर पे सर झुकाने को, भोले आया तेरे दर पे सर झुकाने को, बोले भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्यारे शिव कथा के रसिक जनों, कल की कथा में भगवान श्री ब्रह्म देवता जी ने नारद मुनि जी के समक्ष सती मैया जी के प्रागट्य की कथा गा करके श्रवण कराया। हमने सुना भी, महाराज दक्ष जी का जब तब सफल हो गया। मां जगदम्बा जी तेज स्वरूप लेकर के प्रकट भई। गतेषु 9 मासेषु कारयित्वा च कौलिकीं गतिं शिवा च पूर्णेशा 10वें मासि नारदा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे पुत्र, माता दक्ष पत्नी, कहीं कहीं दक्ष पत्नी का नाम वीरणी भी है और कहीं कहीं में अस्किनी भी कहते हैं, असिकनी। नाम कोई भी हो, दक्ष पत्नी माता जी के गर्भ में माता जी भगवती प्रकट हुई तेज स्वरूप से। 9 माह तक गर्भ में माता जी प्रकाश बन के रही और 10वें माह में लौकिक गति के साथ सभी ग्रह तारे नक्षत्र सबको अनुकूल करके भवानी जी गर्भ से बाहर आ गई। और आई तो कैसे आई? तो अलौकिक रूप में शिवा प्रकट हुई, तो 8 भुजा लेकर के। बहुत सुंदर झांकी। तम अद्भुतम अंबुजे क्षणम, अद्भुत छटा बिखेर रही है, स्वरूप भी अद्भुत है। 8 भुजा में खड्ग खप्पर भाला त्रिशूल लिए माता जी दिव्य स्वरूप में। दक्ष जी बड़े प्रसन्न हुए मां भगवती को घर में पुत्री के रूप में पा करके। इन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके माता भगवती जी का स्तुति करने लगे। दक्ष जी कहे, मां मैं धन्य हो गया, आज आप जगत की प्राकृतिक स्वरूप माता मेरे घर पुत्री बन के आई है। हे महसानी, हे जगदम्बे, आपको बारंबार प्रणाम है। महासानी नमस्तुभ्यम जगदम्बे सनातनी। आप सत्य स्वरूपिणी हैं, जगद अम्बे हैं, जग की मां है। ब्रह्मांड में आपकी सत्ता निहित है। हे मैया, मेरे ऊपर कृपा करो। ये विराट स्वरूप का दर्शन हमने कर लिया है। मैया जी, हमें वात्सल्य सुख प्रदान करो। बेटिया बन करके आई है तो साधारण बेटिया के जैसा व्यवहार बनाइए, स्वरूप बनाइए। मैया, हम आपको ना बेटिया रूप में दर्शन करना चाहते हैं। हे भवानी, हे लीला धारणी मैया, कृपाम कुरु महादेवी, सत्य सत्य स्वरूपिणी। सत्य में स्थिर रहने वाली है सत्य स्वरूपिणी मैया, हम बच्चों के ऊपर कृपा करो और वात्सल्य सुख प्रदान करो।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। नाम सुनने मात्र से कार्य संपन्न हो जाए, शुभ हो जाए जीवन में। तो भवानी जी मेरे घर आई है, हृदय में बहुत आनंद है, अपार सुख महाराज दक्ष जी को। माता असिकन्नी जी ने भी कहा, बोले मैया पतिदेव जो चाह रहे हैं वात्सल्य सुख, उसे मैं भी समर्थन प्रदान करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मैं माँ बन के आपकी सेवा करूं और आप बिटिया बन के हमें सुख प्रदान करें। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजह तात यह रूपा। तो माता जी ने अद्भुत रूप को छिपाया और नन्ही से बालिका के रूप में अपने को प्रगटा दिया। बोल सिरा वाले मैया की। आस्थाए सय सैवम भावम जनयंते रोरूद सा। रोरूद सा लिखा है वेद व्यास जी ने। महाराज सुत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, उस समय माता जी नन्ही से बालिका के रूप में प्रकट हुई और रोद रोने लग गई। जैसे संसारी लोग माता के गर्भ से बाहर आने के बाद रोने लगते ना, विषयी लोग, साधारण जीव, इसी तरह माता जी लीला करने लग गई। जो रोने गाने हंसने सबसे परे है वो भवानी आज साधारण बालिका के जैसे रूप बना के रोने लग गई। क्या लीला है। तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदा। दक्ष महाराज जी के महल में जितने भी दास दासी है, नौकर जाकर हैं, रोने की आवाज को सुन करके सब दौड़े चले आए और बालिका रूप में भवानी जी का दर्शन पा करके सब धन्य हो रहे, सब धन्य हो रहे, प्रसन्न हो रहे। महाराज दक्ष जी ने दान लुटाना प्रारंभ कर दिया, दान देना शुरू कर दिया मां भवानी जी को पा करके। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया, बाजे वाले सब आए, गाने बजाने वाले, धूमधाम से माता जी का जन्म उत्सव मनाया गया। दक्ष महाराज जी के महल में नाचना गाना बजाना, वेद स्तुति हवन पूजा पाठ सब प्रारंभ हो गया। धूमधाम से भवानी जी का जन्म उत्सव महाराज दक्ष जी ने मनाया। अति आनंद। महाराज दक्ष जी का दिया नाम भवानी जी का उमा। बोली उमा मैया की। दक्ष महाराज ने नाम दिया उमा। और जगत में सती नाम से प्रख्यात हुई, सती नाम से इन्होंने परिचय पाया। संत महात्मा सब ने यही नाम से पुकारा। कन्या धीरे धीरे महाराज दक्ष जी घर में माता पिता के सानिध्य में बढ़ती रही। चंद्र की तरह कला कला रोज रोज बढ़ती गई, माता पिता को सुख देने लगी। बेटा पुत्र जिस तरह से माता पिता को सुख प्रदान करता है, उसी तरह माता जी भी अपनी बाल लीला से माता पिता को खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है, सुख प्रदान कर रही है। समय आने पर अथ एकदा एक दिन पितु पास सर्वे, पिता दक्ष महाराज जी बिटिया को सामने बिठा करके माता पिता दोनों ज्ञान उपदेश कर रहे। दक्ष महाराज जी ज्ञान उपदेश कर रहे, संस्कार सिखा रहे। ऐसे करना चाहिए, बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, बेटे मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय महाराज दक्ष जी भवानी जी के सामने ज्ञान की चर्चा करके सुना रहे, उसी समय हे नारद, तुम और मैं दोनों, हम और तुम दोनों एक साथ दक्ष के घर प्रवेश हुए। स्वयं की कथा ब्रह्मा जी स्वयं गा के सुना रहे।
हम दोनों को आसन दे के बिठाया, चरण अमृत लिया, पूजन किया, फिर बिटिया को सामने ला के रखा। कहा बेटी प्रणाम करो, ये भगवान है और ये साक्षात ब्रह्मनंदन परम ज्ञाता है देव ऋषि नारद जी। माता जी सामने आई तो दोनों ने हाथ जोड़ लिया, भवानी जी को प्रणाम, जगदम्बा जी को प्रणाम। तब दक्ष महाराज को समझ में आया, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे घर माँ जगदम्बा जी पधारी है। तो आसा मुने अयम, हे मुनिराज देव ऋषि नारद जी, आप हमें ये बताइए एकाएक महल में इस तरह से आने का प्रयोजन क्या है? राजमहल वासियों को पर अनुग्रह कृपा दृष्टि बरसाने आए हैं या किसी कारण हेतु से पधारे हैं? कोई हेतु है तो हमसे कहिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं। तमानुजहि पतिम देवम सर्वज्ञम जगदीश्वरम। नारद महाराज जी, दक्ष महाराज जी और रसिकनी दोनों पति पत्नी को अपनी बाड़ी में उलझा के रखे। अवसर मिलते ही ब्रह्मा जी माता भवानी जी के सामने आए। बोले देवी जी, हम इसलिए आए हैं भगवान शिव की प्रेरणा से कि आप भगवान शिव जी को पाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए जप तप करो, बस यही हाँ निवेदन करने आए हम आपसे। चुपके से बहाना के कारण, दर्शन के बहाना। इसमें दोनों लाभ है, आप भुवनेश्वरी जी का दर्शन भी प्राप्त हो रहे और शिव जी का आदेश भी पूरा हो रहे। शिव भगवान जी का आदेश है कि आप जप तप करें और भोलेनाथ भगवान को पति रूप में प्राप्त करें, तभी इस देश का कल्याण है, तभी जग का हित होगा। जग हित के लिए आप भोलेनाथ जी को प्राप्त करने का प्रयास करें, तपस्या करें, जप तप करें। भोलेनाथ भगवान जी वो तैयार है। आप दोनों जन्म जन्म के साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए मैया जी, हम आप परमेशानी आदि शक्ति भवानी जी का नमन करते, प्रणाम करते, निवेदन करते हैं। बस आदेश क्या करना आप ईश्वरी को, हम प्रणाम करते हैं। आप ना भगवान भोलेनाथ जी का तप करो, जप करो, वही आपके पति होंगे। इसलिए भोलेनाथ जी तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन साधना करना पड़ता है, तभी आप भगवान भोलेनाथ जी को ग्रहण कर सकती हैं। बस यही ज्ञान उपदेश करने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं एकाएक। जब काम हो गया तो नारद मुनि महाराज जी को संकेत करते हैं, देवर्षि नारद पुत्र, काम सफल हो गया, चलो अब। माता पिता को खबर ही नहीं है, ब्रह्मा जी ने सब काम कर दिया। जब ये दोनों चले गए तो माता भवानी जी धीरे धीरे अपना स्वरूप भी बढ़ाई, एज भी बढ़ाई, प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी जो बोल करके गए हैं वो सब माइंड में है। माता भवानी उम्र के अनुसार माइंड में रखी है। जब योग्य हुई तो पिताजी ने देखा, दक्ष महाराज ने बेटी सती विवाह योग्य हो चुकी है, तो मन में विचार आया किसी तरह से भोलेनाथ भगवान के साथ बेटी का विवाह कर दूं तो जीवन सफल हो जाए। अब करूं तो करूं कैसे, भोलेनाथ जी को दामाद के रूप में कैसे पाऊं, मैं बेटी का रिश्ता लेके भोलेनाथ जी के द्वार तक कैसे जाऊं। वो जगत पिता परमेश्वर है, कैलाश निवासी बाबा सबको पर राज करते हैं। मैं कैसे कहूं आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो। काश ऐसा हो जाता, मेरी बेटी सती का विवाह भोलेनाथ जी से हो जाता। मन में विचार है और इस बात को लेकर के दोनों माता पिता चिंतित हैं, विवाह कैसे करें, भोलेनाथ जी कैसे मिले। तब माता भवानी जी आई, पिताजी माता जी प्रणाम, आप चिंता ना करें, ब्रह्मा जी ने सब बताया है, ब्रह्मा जी ने सब ज्ञान दिया है। और ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ मार्ग में, सुझाया हुआ मार्ग में मैं चलना चाहती हूँ, आप दोनों आज्ञा करें तो। क्योंकि मैं युवा अवस्था में हूँ, कुंवारी अवस्था में हूँ, आप माता पिता के अधिकार में हूँ, आपकी आज्ञा ना हो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए भोलेनाथ भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप करना होगा। आप दोनों आज्ञा करें तो मैं तप करना चाहता हूँ। पहले तो माता जी रोने लग गई,
कोमल सा बदन, फूल जैसी मेरी बेटी ये कठोर साधना कैसे करेगी? उपवास रखना पड़ेगा, कठोर भूमि में रहना पड़ेगा, एकांतवास करना पड़ेगा, हिंसक प्राणी होंगे, ये सब कैसे हो पाएगा? तो कुछ दिन तक माता भवानी घर में रह के शिव उपासना करने लगी। अश्विन मासी नंदायाम तिथा व आचार्य भक्तिदा, बड़े भक्ति भाव से कुंवार के महीने से माता भवानी जी भोलेनाथ जी का पूजा पाठ प्रारंभ कर दी। अश्विन मास से लिखा है ना, अश्विन कुंवार होता है। प्रत्येक नंदा तिथि में भोलेनाथ जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं और सुंदर पार्थिव बना करके, शिवलिंग बना करके षोडशोपचार से पूजन करती हैं, जलाभिषेक करती हैं, दूध से पय अभिषेक करती हैं और बहुत बहुत प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ जी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, श्री चरणों में सेवा का अवसर दे दो। नाना प्रकार पूजा करते रही, पूजा करते रही, पूजा करते रही। माता पिता दोनों ने देखा कुछ दिनों से बिटिया भोलेनाथ जी को पाने के लिए बेचैन है, भोलेनाथ जी के बिना वो बेचैन हो रही है। इतना प्रेम हो गया है माता सती जी के हृदय में भगवान भोलेनाथ के लिए, अब एक क्षण भगवान भोलेनाथ जी की स्मरण से दूर नहीं है। किंचित मात्र मन वचन कर्म से भोलेनाथ जी का चिंतन में लगी है, क्षण मात्र भी चिंतन से बाहर नहीं आती है। तब माता पिता दोनों ने आज्ञा दिया, बेटी अब जैसे चाहती हो भोलेनाथ जी को मनाना, तुम अपनी इच्छा से अपने तरीके से मनाओ, कोई बंधन नहीं है तुम्हें। शिव पूजन के लिए, शिव भजन के लिए, कीर्तन के लिए कोई बंधन नहीं बेटी, स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से आप जब तब पूजा पाठ जो करना है करो, जल्दी से तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये हम माता पिता का आशीर्वाद। जाओ। तब माता सती जी एकांत में बैठ करके अब जब तब करने लगी, आदेश मिल गया। बहुत लंबे समय तक निर्जन वन में बैठ करके माता सती जी जब तब करी। एक कथा केवल शिव महापुराण में ही सुनने को मिलेगा, वरना संक्षिप्त सती कथा, सती चरित्र तो हर पुराण में है। तो माता सती बहुत कठोर साधना करी, इनकी साधना से समस्त देवता खींचे आए, संत महात्मा खींचे आए, माता सती जी का दर्शन करने आ रहे। सती मैया जी का तप जब 14 भुवन में इनका यश फैलने लगा, बड़े बड़े संत महात्मा देवता योगी यति माता जी का दर्शन करते, प्रणाम करते, आशीर्वाद लेके निकलते। सब देवता संत महात्मा एक बार इंद्र आदि देवता आकर के माता जी का दर्शन किए हैं, साथ में भगवान विष्णु जी भी है। बोल सती मैया की। वैकुंठ में वास करने वाले भगवान विष्णु जिनका दर्शन के लिए 33 कोटि देवता ललायित है, 84 लाख योनियां भटक रहे जिनके दरबार में, ओ भगवान विष्णु माता सती जी का दर्शन करने आए, तपस्विनी का दर्शन करने। इसमें लिखा है आकर के पुराण पुरुष भगवान विष्णु ने माता जी का स्तवन भी किया। विष्णु मां पुरस्कृत्यम यद द्रष्टुम, अपनी आंखों से विष्णु जी ने माता जी को देखा तपस्विनी के रूप में, तो हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु ने स्तुति गाया, नमो भगवते तुभ्यम यत् एतत् चराचरम। हे भैया आप चराचर में वास करने वाली हम सबकी जननी है, आप जब तप में सबसे आगे रहने वाली तपस्विनी है, शक्ति संपन्ना है, आप मातेश्वरी के चरणों में प्रणाम है, नमस्कार, धन्य है आप, धन्य है। इधर माता जी के हृदय में अलौकिक शिव प्रेम है, और जब तक शिव जी ना मिले तब तक माता जी ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही बने रहेंगे। इधर समस्त देवता माता जी का दर्शन वर्शन करके स्तुति गा करके यहां से निकले और डायरेक्ट कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भोलेनाथ जी वास करते हैं। माता सती जी का जब तप इतना कठोर देवताओं से देखा नहीं गया, इतना कठिन साधना, बेचारी कोमल बदन लेके भोलेनाथ जी को पाने के लिए अभी तक भोलेनाथ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? माता जी की ओर उनको कृपा करनी चाहिए, देखना चाहिए। सभी देवता मिल गया और आकर के भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में भगवान जी की स्तुति गाने लगे।
देव देव महादेव करुणा सागर हे प्रभु। हे परमात्मा, पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने यद्यपाद्यम विष्णु सावित्रां च यथा मम तथा त्वम। हे प्रभु, मैं विष्णु आदि जितने भी यहाँ देवता इकट्ठा हुए हैं, हम सभी देवता एक ही आशय लेकर के आपके शरण में आए हैं। हे महादेव, हे देवों के देव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल प्रभु, हम सब की एक ही इच्छा है, एक ही हमारी लालसा है, हमारी इच्छा पूरी करो, पूरी करो। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। मंगलमय मुक्ति के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत मिलवाए, देवों को अमृत मिलवाए। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत मिलवाए, देवों को अमृत मिलवाए। जिसका वो पान करे मेरे भोले बाबा, और खुद जिसका पान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भोलेनाथ भगवान की जय। रावण को दे दिया दान में लंका को, रावण को दे दिया दान में लंका को। त्रिभुवन में बाजा था प्रभु की शंका, त्रिभुवन में बाजा था प्रभु का शंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भोलेनाथ भगवान की। इस तरह से देवताओं ने यथा पद्यालाम विष्णु सावित्रम चा यथा मम तत् सहचरी संवरकांतम गृहीत्वाम प्रभु। प्रभु भगवान भोलेनाथ जी का समस्त सहचरों के साथ 32 श्लोक में स्तुति की, 32 श्लोक गाया शिव कथा के अनुसार।
32 श्लोक से जब भोलेनाथ भगवान जी की स्तुति गाए, तब कई भगवान भोलेनाथ जी ना बाहर आए हैं समाधि से। एनी टाइम भजन में लीन होते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, ये दिन रात एवरी डे एनी टाइम भगवान श्री राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। और बतावे कि श्लोक में नहीं उठे, 2 श्लोक में नहीं उठे, 32 श्लोक के गाते तक भगवान शिव जी ना हिले नहीं। और जब 32वां श्लोक संपन्न भया, तब भगवान जी आंख खोल करके देखे कौन है, तो समस्त देवता सामने दिखाई पड़े। बहुत भावन भगवान ने देखा, विष्णु ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं अब एक साथ कतारबद्ध हाथ जोड़े सामने खड़े स्तुति गा रहे। भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ कहो। इस वक्त समस्त देवता एक साथ, कोई संकट आन पड़ी का? एनी प्रॉब्लम? कैसे आना हुआ? कोई परेशानी? ना प्रभु, समस्या तो एक ही है और बहुत पहले से है, जो आप ही सफल कर सकते, समस्या का निवारण कर सकते हैं। और वही समस्या लेके हम सब आए हैं। बोले कौन सी समस्या? वो ताड़कासुर। भविष्य में परमात्मा ने एक ताड़कासुर नाम का राक्षस होगा। वो आप भोलेनाथ भगवान जी के औरस पुत्र से ही मारा जाएगा। अभी हुआ नहीं है ना, लेकिन देवता लोगों को सब पता है भविष्य में ऐसा होगा। इसलिए हे परमात्मा, हम चाहते पहले से व्यवस्था बनी रहे, ताकि ताड़कासुर आए तो ज्यादा अत्याचार न बढ़ा सके, जल्दी मर जाए। तो क्या करना होगा? प्रभु जी, मातेश्वरी का प्रागट्य हो चुका है और आपको पाने के लिए तपस्या में लगी है। इसलिए हम सभी देवता चाहते हैं विवाह उत्सव हो जाए। आप माता जी को ना धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो जगत का हित हो जाएगा, भविष्य में कल्याण हो जाएगा जगत वालों का। दोनों को एक साथ देखने की हमारी इच्छा है प्रभु जी। करिष्यामि विवाहम वै। आप विवाह कर लेते ना तो हम सब देवताओं को, संत महात्मा, जगत वासियों को सुख मिलता। आप जगत पिता और जगत माता को एक साथ देखने की हमारी इच्छा है, इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी करो, कृपा करो, दया करो। हे दया सागर, आप विवाह कर लो। भोलेनाथ जी खूब हंसे। वो तो औघड़दानी है, भूत प्रेतों के साथ बसने वाला है, प्रगट घाट में रहने वाला, ना आधार कार्ड न राशन कार्ड, इनसे कोई मतलब नहीं रखता हो। बौरा गए हो का हो विष्णु? है ब्रह्मा जी, पागल हो गए हो का? देखो भैया, ये विवाह करना, गृहस्थ में बंधना, ये घर द्वार, ये परिवार, ये सब झंझट से हम दूर हैं। हम तपस्वी है भैया, एनी टाइम तपस्या में लीन रहते हैं। भजन कीर्तन करना हमारा स्वभाव है। न तो हम अच्छा से, हमारी पहनावा है, स्वरूप भी देखो कैसा है, न बदन में कपड़ा है, धूल मिट्टी लगे रहता है। हमें घर परिवार दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और इसमें बंधना भी नहीं। हमें क्षमा करें, सदा है हम जैसे लोगों को ये सदा परित्याज्य है। साधु संत महात्माओं को परित्याज्य है, इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मेरे तेज को बर्दाश्त कर सके ऐसी कोई स्त्री है क्या जगत में जिससे मैं विवाह करूं? है कोई स्त्री, कोई नारी जो मेरी तेज को बर्दाश्त कर सके? है विष्णु? बताओ, मेरी योग्य कोई धर्म पत्नी है जगत में? इसलिए क्षमा चाहता हूं भैया, मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूं। आप दोनों सृष्टि के क्रम में आगे बढ़ रहे हो, एक पालन करता हो, एक सृष्टि बनाने वाला हो। आप दोनों से मेरा बड़ा प्रेम है, क्योंकि तुम धर्म कर्म करते हो, परोपकार के कार्य करते हो, और ऐसे लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारी प्रेम भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन क्षमा चाहूंगा, विवाह करके बंधना नहीं चाहता हूं भैया। हम जैसे को तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, शादी करनी ही नहीं चाहिए। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। बताओ, अब विवाह करने के बाद घर बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, यही करना, और सब कर करके नहीं, भजन भक्ति कीर्तन सब छूट जाएगा। इसलिए भैया आप लोग दुखी मत होइए, मेरे चरणों में प्रेम बनाए रहो, महामंत्र प्रणव मंत्र जाप करते रहो, तुम सबका कल्याण होगा। जाओ।
शंभो कांतम गृहीत्वम संप्रति। भगवान शंभु ने कांता को स्वीकारने से इनकार कर दिया, पत्नी स्वीकारने से। देवता लोग दुखी हो गए। प्रभु जी, आप विवाह के लिए हां करें तो आपके योग्य, धर्म पत्नी बनने योग्य माता सती जी हैं, हमने पहले से पता लगा लिया है। और महाराज दक्ष सती मैया के पिताजी से चर्चा भी भई है। आप हाँ तो करें, आप चाहते ना तेज को स्वीकार करें, बर्दाश्त करें। हाँ, माता सती में है पावर, और जगदम्बा है तो जगत की माता है, वही आप परम पिता परमेश्वर शिव जी का तेज बर्दाश्त कर सकती है, बाकी किसी में पावर नहीं है। हमने सब कुछ पता लगा करके, सब कुछ जानकारी लेकर के यहाँ पहुंचे प्रभु जी। हम सब जानने के बाद, समझने के बाद यहाँ तक आए। हे परमात्मा, हमें उदास ना करें। आपके द्वार से कोई आज तक खाली नहीं गया। हे अवघरदानी, आज हम देवताओं को खाली वापस ना करें, हमारे खाली वापस ना करें प्रभु। आशीर्वचन दें, कृपा करें और विवाह के लिए स्वीकृत कर दे, स्वीकार करें। बहुत जब प्रार्थना करने लगे, बहुत स्तुति करने लगे, तो भगवान भोलेनाथ जी दयालु बन गए, करुणा सागर, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा स्वरूप में आ गए। ठीक है, ठीक है, यदि यही चाहते हो ना हम स्त्री को स्वीकार करें। बोले हाँ प्रभु, हम यही चाहते हैं। अच्छा, दक्ष महाराज जी का हामी है, पिता चाहता है कि अपनी बेटी को शिव के साथ विवाह करे। बोले हाँ प्रभु, वो सब काम हमारी है। ब्रह्मा जी का थे वो जवाबदारी मुला देवा, कावा दक्ष मोर बेटा है, जैसना कहा तेसना करी। अब आप तो हाँ बोले, आप तो हाँ कहे। इस वक्त माता जगदम्बा जी तपो स्थल में तपस्या में है। आप भोलेनाथ भगवान जी का ध्यान में स्थिर है, ध्यान में स्थिर है। ठीक है, ठीक है। यदि वो तपस्विनी है, हमें पाना चाहती, हमसे प्रेम करती है, तो हम स्वीकार करते हैं। पिता दक्ष को तुम मनाओ। देवता सब प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और एक स्वर में बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक स्वर में बोले, बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो प्रभु, जय हो दीन दयाल, जय हो करुणा सागर, जय हो परमात्मा, जय हो कैलाशवासी, जय हो। धन्यवाद प्रभु। अब दक्ष महाराज जी को मनाने की जवाबदारी हम देवताओं की है। सती माता जी का गुण गा करके, अनेक स्वरूप गुण और लीला का बखान करके जब देवता चले गए, तपस्विनी का तप के बारे में चर्चा करके, तो भोलेनाथ महाराज के हृदय में माता सती को देखने की इच्छा हुई। अरे जगदम्बा भैया है, आद्य शक्ति है, क्यों ना हो। और जुग जुग का साथ है दोनों का, और एक ही है दोनों ना, वही शिव है, वही सती है, वही शिव वही सती। एक रूप है लेकिन अनेक बन जाते हैं, और अनेक होके भी एक होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को माता जगदम्बा जी से मिलने की मन इच्छा हुई, इच्छा भाई मन लग गया सती जी के गुण को सुन करके, कथा को। जब सब देवता चले गए, तब परमात्मा भोलेनाथ जी सती मैया के तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देने के बहाने प्रकट हुए। बोले सती महारानी की, मोर तपस्या करा थे तो मैं प्रकट हो जहां, ओकरो इच्छा पूरा हो जाही, मोरो इच्छा पूरा हो जाही, है ना। तो वरदान देने के बहाने भगवान भोलेनाथ जी तपो स्थल में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बोले दक्ष नंदनी प्रीतो अस्मि व्रते नानेन सुव्रते। हे सुव्रते, हे दक्ष नंदनी, हम तुम्हारी प्रीति और भक्ति से प्रभावित हैं, तुम्हारे हृदय की भक्ति और प्रेम से हम प्रभावित हैं। तुमने जो व्रत किया है निश्चल निष्कपट, ये व्रत से मैं प्रभावित हो गया हूं, बहुत प्रसन्न हूं। वरम वरय, तुम्हारी जो भी इच्छा है वरदान में मांगो। संदास्य से यत्ताव अभिमतम भवे, मेरे दरबार में ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु पदार्थ नहीं जो मैं ना दे सकूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है बोलो, वरदान में मांग लो, ध्यान देंगे। सती मैया शंकर भगवान ला पति पाजाव के तप करे थे ना, और शंकर भगवान कहते मांग का मांग बे तक बकाग बिचारी,
कैसे कहे मैं तुहला पा जाऊं करके? डायरेक्ट कैसे बोले कोई? प्रेम तो है, हाँ प्रेम तो है, लेकिन जिससे हम प्रेम करें वो सामने आ जाए ना तो बोल नहीं पाएंगे। बोलना बड़ा कठिन है। माता सती जी आश्चर्य में पड़ गई। भोलेनाथ बार बार एक ही शब्द को रटने लगा रहे, मांगो वरदान मांगो देवी, वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस तरह बोल बोल के शिव जी नक सिर से माता सती जी को निहार रहे। वो तो देखे थे बाहरी से, और तीनों आखिरों देखा रहे बटन बटन। सती मैया जी की सुंदरता से बड़े प्रभावित थे भोलेनाथ जी। देवी मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो। तब सती जी लज्जित हो गई और सिर नीचे करके पलक झुका करके हृदय में धैर्य धारण करके बोली। सती जी ने कहा, हे स्वामी प्रणाम, वरदान मांगने की बात है ना, तो हे परमपिता परमेश्वर, आपको जो अच्छा लगे वही वरदान दे दो। कावयू जाना थे एक मन के बात ला, महिला चाहतो है बोला चाहते, अब एला छोड़ के दूसरा कुछ तो इच्छा नहीं है। तो सती भैया कहती, आपको जो अच्छा लगे हे परमात्मा, यत्वा भी भवे, वही हमें आप दे दो, जो आपको अच्छा लगे। एवं सती वचा श्रुत्वा महेशो भक्तवत्सला। जिस तरह सती भैया आश्चर्य हुई भगवान जी के शब्द से, आश्चर्यचकित हो गई, लज्जित हो गई। उसी तरह सती मैया जी के जवाब को सुन के इसमें लिखा है, एवं सती वचा श्रुत्वा, माता सती जी की वाणी को सुन करके शिव जी भी आश्चर्य पड़ गए। अब कैसे कहूं, अपन मन के दे दवा, कहीं तक का देवा, एला फल दो के मिठाई दो कि खिलौना दो, खा दो, समझ नहीं आ शंकर भगवान। फिर भगवान शिव जी और घरदानी बाबा अपने को संभाले, हृदय को संभाले, मन की गति को संभाले, और माता सती में जो प्रेम है उजागर करते हुए बोले, देवी यदि ऐसी बात है, हमारी इच्छा से लेना चाहती हो तो हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? आप हमारी भारिया बन जाओ। बोल भोलेनाथ भगवान की, शंभुनाथ भगवान की जय हो। हे दक्ष कन्या, हमारी भारिया बन करके, अर्धांगिनी बन करके, पत्नी बन करके हमारी सेवा करो। माता प्रसन्न हो गई, क्योंकि वही इच्छा इनकी भी है हृदय में। दक्ष कन्या सती जी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से भक्तवत्सल भगवान शिव जी से बारंबार कहने लगी, हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे महादेव, आपने जो वरदान दिया ये सत्य हो। आप सत्यम शिवम सुंदर है, सुंदरम है, आप जो बोल देते हो के रहता है। लेकिन मैं चाहती हूं ये विवाह रीति रिवाज के साथ, मानवीय रीति रिवाज, मैं एक मानव के घर में जन्म लेके आई हूं, राजा के घर में, तो जो यहाँ विधान है विवाह का, वो विधान से आप हमें स्वीकार करें पत्नी रूप में। आप पिता से जाकर मिले, विवाह की चर्चा करें, पिता की रजामंदी हो तो मंडप लगाएं, और जो जो कार्य होता है विवाह का विधान, वो सब विधान करके हमें आप स्वीकार करो, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देवी, तथास्तु, ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। पूरा रीति रिवाज से बैंड पार्टी के साथ करेंगे विवाह, बाजा गाजा के साथ होगा, चिंता मत करो। जो रीति रिवाज है इस धराधाम में विवाह की पद्धति है, वो सब पद्धति को हम स्वीकारेंगे। धन्यवाद, तथास्तु। भगवान जी अंतर ध्यान हुए। फिर भगवान अंतर ध्यान होते ही माता सती प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आई, और आकर के मैया जी को संपूर्ण कथा गा के सुनाई। माँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, भगवान भोलेनाथ जी ने ऐसे ऐसे कहा है। सुन करके माता पिता ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि इनकी भी इच्छा है भोलेनाथ भगवान जमाता बने, घर में दामाद बन गया है, ये भी चाहते हैं। पूरा घर में आनंद उत्सव हो गया, नौकर चाकर सब हर्षित, सब प्रसन्न है, सब आनंद में है। इधर भोलेनाथ भगवान कैलाश पर्वत में आकर के अपने स्वस्थान जगह में विराजमान हुए। जैसे ही बैठे आकर के, तो बार बार सती जी का पिक्चर इनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। इतना प्रेम हो गया भगवान भोलेनाथ जी को सती मैया से, जहां देखे मैया सती वही दिखाई देता। और नंदी आंखों में तो नंदी ले सती बरोबर देखा, वो भृंगी है तो भृंगी ला। भगवान शिव जी के मन मंदिर में बस गई है वो।
हाँ, तन मन जहां देखूं वहीं दीदार हो जाता है, जहां सोचूं वही सुझ जाती है। माता सती मन में चित्त में वास कर गई। भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया, तत्काल ब्रह्मा जी का वाहन किए, ब्रह्मदेव प्रकट हो जाओ। तवान गमने हेतुम का प्रवेश है सृष्टि कर्त्रे, है सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। ममोपरी, मेरे कार्य संपन्न करने के लिए तुम्हें आना होगा। तब ब्रह्मादेव जी महामुनि नारद जी को साथ में लेकर के प्रकट हुए और भोलेनाथ भगवान जी का प्रणाम किया। हे ब्रह्मदेव, महाराज दक्ष पुत्री सती हमसे बहुत प्रेम करती हैं। देखिए बोलने का ढंग कैसा है, वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं, विवाह करना चाहती हैं, जब तब भी किए। उन्होंने प्रार्थना किया है कि हम जाकर के दक्ष महाराज से मिले और रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराएं। तो राजकुमारी सती जी का जो कार्य मन में इच्छा है वो पूरी हो, इसलिए जाकर के तुम मेरी ओर से दक्ष महाराज से मिलो और विवाह की चर्चा करो, कार्ड वार्ड की तैयारी करो, व्यवस्था बनाओ। ये नहीं कही कि मैं अपन कतिल कहा था, मोर इच्छा है। वो सती राजकुमारी सती की इच्छा रखने के लिए आपको जाना होगा। और अकेले ना जाओ, साथ में कोई नारी लेके जाओ। विवाह के लिए कुछ चर्चा करने जानी है, सगुन की कुछ चर्चा करने जानी है, तो साथ में नारी शक्ति होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती जी को प्रगटाया। बोलो सरस्वती मैया की। और भगवान शिव के कुछ गण को लिए और ब्रह्मा जी निकल पड़े राजा दक्ष से मिले। तवागमने हेतु कह प्रवेशे सृष्टि कृता। जैसे ही ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, दक्ष महाराज जी के महल में प्रवेश हुए, पधारे, तो दक्ष महाराज जी अपनी पत्नी के साथ गठबंधन बनाया और द्वार से वेलकम करते हुए महल में प्रवेश कराया। आइए महाराज, जीवन सफल हो गया, ये भूमि धन्य हो गई, हमारा जन्म लेना धन्य हो गया। आप परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी साक्षात पधारे हैं। हे पिताजी, आप ही मेरे जन्मदाता है, आप जगत के ईश्वर पिता है। आइए आइए पधारिए। माता भवानी सरस्वती जी को प्रणाम। आइए मैया आइए पधारिए। समस्त शिव गणों को प्रणाम। हर हर महादेव। समस्त शिव गणों को प्रणाम। सभी गणों के साथ में ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी का दक्ष ने भली भांति सत्कार किया। और जितना ब्रह्मा जी का सत्कार, गणों का भी वही सम्मान, वही सत्कार। देख लो भैया, कोई अपना किसी दिन घर में कोई अपना इष्ट कोई आ जाए, अपने इष्ट कोई आ जाए और इष्ट के साथ में कोई और हो, तो केवल इष्ट का सम्मान ना करो, साथ में जो है उनका भी सम्मान करना चाहिए। बोलो सदाशिव भगवान की। कथा थे तो हमें यही सीखना है। इष्ट के साथ में जो कोई भी आया हो उनको भी सम्मान दो। और तय मूटम बैठे रहा, बोला मूटम बैठा दी तो अपन पहुनल अंदर लेगी, तो बेचारा भटका थे, न बोला पानी पूछा थे न चाहे। ऐसा नहीं, इष्ट के साथ में जो भी है उनका वही सम्मान करो, पंक्ति भेद ना करो। तो ब्रह्मा जी के साथ साथ जितने भी भगवान के गण हैं उनका भी वही सम्मान, माता सरस्वती जी का सम्मान, देव ऋषि नारद जी का सम्मान, यथा योग्य सम्मान सबका दक्ष ने किया। और फिर आने का कारण पूछा, तवागमने कवा। हे ब्रह्मा जी, आगमन का कारण बताइए। आप तो सृष्टि करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने आए हैं, या मैं आपका पुत्र हूं इसलिए पुत्र मोह में खींचे आए हैं? बेटा ला देखे आए का कैसे है, का हाल चाल है? कहिए प्रभु आने का हेतु क्या है, कारण क्या है? कारण कवन आगमन तुम्हारा? तब ब्रह्मा जी ने वो सब बातें बताई जो जो शिव भगवान ने कही है। देखो बेटे दक्ष, बेटी सती भोलेनाथ जी को पाने के लिए तप करी है, उनके जब तब से भगवान प्रकट भी हुए हैं, इच्छित वरदान भी दिया है।
वो पति रूप में भोलेनाथ जी को पाना चाहती थी, इसलिए भोलेनाथ ने वर में दिया है उनको, तथास्तु। उधर का काम तो पूरा हो गया, लेकिन सती मैया चाहती है जो बिटिया बन के घर में बैठी है वो रीति रिवाज से विवाह हो, पद्धति के साथ। इसलिए भोलेनाथ ने हमें यहाँ पठाया, भेजा है तुमसे मिलने। तुम एक काम करो, ब्राह्मणों को बुलाओ जो आपके कुल पुरोहित है, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनसे लगन वगन का मुहूर्त वगैरह का विचार कराओ, लगन निकलवा करके कार्ड बनवाओ, मंडप की तैयारी करो। शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, शुभ तिथि में अपनी बेटी सती का विवाह भोलेनाथ जी के साथ संपन्न करा दो, पानी ग्रहण करा दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है और हम सब जगत वालों का कल्याण है। इसलिए हे बेटे, जग कल्याण की भावना से अपनी बेटी का दान भोलेनाथ जी को कर दो। शुभे लग्ने शुभ मुहूर्ते समागच्छतु सो अनिंतिकम तदा दस्यामि तनया भिक्षार्थम संभवे विधे। तू मेरा पुत्र है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के भिक्षा मांगता हूं। ऐ दक्ष बेटे, अपनी बेटी का कल्याण कर दे और जगत का हित कर दे, भोलेनाथ जी को समर्पित कर दे। वाह रे, रिश्ता जोड़ने वाला महान होता है। देख लो, रिश्ता जोड़ने वाला जिनका पद इतना ऊंचा है, जो सृष्टि कर सकता है, आज जग कल्याण के लिए हाथ फैला के भिक्षा मांग रहे हो। पुत्र के सामने हाथ फैलाया, बेटा राजकुमारी सती को भोलेनाथ जी को सौंप दो, मैं भिक्षा में मांगता हूं, दे दो। जो रिश्ता जोड़ते हैं ना, वो महान होते हैं। लेकिन सबले ज्यादा सुनते खलो वही बने बने तो ठीक है, और थोड़ा को बिगड़ी तो कहां पूर गए कर जे लड़की लड़का बताए थे का। वो बीच वाला है ना, भारी पेरा थे। और बने बने मौका पुछारी खलो नहीं रहा, बिगड़ी तब होकर सुनता थे। सुनेंगे कथा में, देखिएगा, ये आनंददायी कथा है शिव पुराण में। दक्ष महाराज जी ने ब्रह्मा भगवान जी और समस्त देवी देवताओं के बीच में हाथ जोड़ लिया। पिताजी आप ऐसा न कहिए, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। भगवान भोलेनाथ जी जमाता बन करके मेरे आंगन में आएंगे और इसी आंगन में मैं अपनी बेटी का पानी ग्रहण कन्यादान करूं, भोलेनाथ जी के हाथ में दूं, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। जन्म लेना सफल हो गया पिताजी, मैं धन्य हो गया। आप जिस दिन कहें, जिस मुहूर्त में कहें, विवाह करने को तैयार हो। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्रह्मा जी तो सब समझा बुझा करके चले गए गढ़ों के साथ। इधर महाराज दक्ष जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों, और बुलवा करके सुंदर लग्न निकलवाया, डेट तारीख फिक्स कराया। और जब डेट फिक्स हो गया तो कार्ड छपवाया, आमंत्रण कार्ड। और कार्ड बनने के बाद पहला कार्ड ब्रह्मा जी के हवाले करके शिव जी तक पहुंचाया गया। शिव भगवान प्रसन्न हो गए। दक्ष ने कहा, हे पिताजी, आप भोलेनाथ भगवान से बोल दीजिएगा, ये मुहूर्त में, ये तिथि में, इस समय में भोलेनाथ जी अपने गढ़ों के साथ, अपने परिजन पूजन के साथ सज धज करके विवाह के लिए आ जाए और मेरी बेटी से पानी ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करे। जाइए। ब्रह्मा जी कार्ड लेके आए हैं, शिव भगवान जी को सब बताए हैं, बातें जो भी बातें हैं सब बताई। सुने भगवान शंकर, शंकर जी कहते, ब्रह्मा कब जाए बर है, लेट थोड़े है शादी के डेट में ना प्रभु ना, आप जिस दिन चाहे उस दिन विवाह हो जाएगा, बस आप तैयार हो जाइए। जिस दिन आप रेडी होकर के गढ़ों के साथ महाराज दक्ष के घर में प्रवेश करेंगे, उस दिन सती मैया का पानी ग्रहण आपके साथ हो जाएगा। आजे चल, बुलाओ अपने परिकरों को। शिव भगवान जी इतने उतावले हैं विवाह के लिए, माता सती जी से इतना प्रेम हो गया है, तत्काल भगवान विष्णु जी आदि जितने भी वरुण पवन कुबेर देवता है सबको बुलाया। देव ऋषि नारद जी को बुलाया, अपने गणों को बुलाया, ब्रह्मा आदि सभी देवता इकट्ठा हुए, सब सज धज करके निकल पड़े। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार का दिन था। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से घिरे हुए भगवान भोलेनाथ वृषभ के ऊपर बैठे और महाराज दक्ष के घर विवाह करने के लिए निकल पड़े। इतनी जल्दी है भगवान भोलेनाथ, और शुभ काम में देरी क्यों?
यदि मेरा विवाह कर लेने से जगत का हित होता है, कल्याण होता है, तो ऐसे काम को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जिस कर्म से जगत को हानि हो, जिस कर्म से सामने वाला को नुकसान हो, कर्म को टालने का प्रयास करो। वो काम जल्दी मत करो, उसको जितना हो सके टालते जाओ। और जिस कर्म को करके सामने वाला का लाभ हो, समाज का हित हो, वो कार्य को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ काम जल्दी करना चाहिए, अशुभ काम को ना टालते रहना चाहिए। गणों के साथ भगवान जी पधार रहे। दक्ष महाराज जी ने पूरा नगर में सजावट कराया, सुंदर हीरे मोती पन्ना पोखराज से मंडप बनाया। क्या सुंदर मंडप तैयार किया, सुंदर मंच बनाया गया जिसमें भोलेनाथ जी और माता सती जी को बिठाया जाएगा। जेवनाश के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया। पूरा नगर में बड़े बड़े ब्राह्मणों को नियुक्त किया है। चौक चौक में यज्ञ प्रारंभ हो गया है। फूलों से सजाया गया पूरा नगर को, सब आनंदित है। अब भगवान भोलेनाथ जी निकल रहे अपनी पूरी सेना के साथ बराती लेकर के। हे ब्राह्मण सुकृतम कर्मम सर्वम वैवाहिकम चयत। भगवान भोलेनाथ जी को समाज देख करके दक्ष महाराज जी प्रसन्न हुए। पूरा परिवार को लेकर अगवानी करके महल में प्रवेश कराया। सुंदर यथोई स्थान उनका आसन देके सबको बिठाया। फिर महाराज दक्ष जी ने आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पिताजी हे ब्राह्मण सुकृतम कर्मम, अब ये विवाह का जो कार्यक्रम है, शुभ कर्म, वो आप अपने श्री मुख से कराएं। माने हमारे का महाराज तो है, लेकिन मैं चाहा तो मोर बेटी के बिहाव में मंत्रा तू पढ़ा। ब्रह्म विधि होना चाहिए। आप ब्रह्म है, आपके विधान से विवाह कराइए। आप अपने कर कमल से जो भी कार्य होना कराइए। सर्वम वैवाहिकम, विवाह की जो भी कर्म है, हे ब्रह्मदेव जी, मैं चाहता हूं आप अपने विधान से कराएं। आप आचार्य बन जाइए, आप मंत्र उद्घोष कीजिए, आप जो जो सामग्री सब में हाथ लगाइए, तो सब ब्रह्म विधि हो जाए, सब ब्रह्म विधि हो जाए। प्रसन्नो असि त्वाम आचार्यो। दक्ष महाराज जी की बाणी को सुन करके, वचन को सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। बेटे मैं तो बहुत सौभाग्यवान हूँ। बोले क्यों? शंकर भगवान और माता पार्वती के शादी पढ़े के अवसर मिला। जो कार्य वशिष्ठ जी को दिया गया, जो कार्य वशिष्ठ जी को दिया गया, जो कार्य वामदेव ने किया, वो काम आज मुझे करने को अवसर मिला है। मैं धन्य हो गया, मैं तैयार हूं। तत्काल धोती कुर्ता पहन के ब्रह्मा जी रेडी। ब्राह्मण वेश में ब्रह्मा जी मंडप में पधारे। माता जी को बुलाया गया, भगवान भोलेनाथ जी को बुलाया गया। दोनों जब मंडप में बैठे तो विधि विधान से ब्रह्मा जी ने पूरा पानी ग्रहण तक कराया मंत्र। महाराज दक्ष जी ने शिव जी के हाथ में बेटी का हाथ रख करके प्रार्थना किया, मैं बेटी सती को, जो मेरी प्राण से ज्यादा प्यारी है, भोलेनाथ जी के हाथ में समर्पित करता हूं। इस आशा विश्वास से कि भगवान भोलेनाथ जी हम सब का कल्याण करेंगे, मेरी बेटी का कल्याण करेगा, जगत का कल्याण होगा। जगत हित के लिए हे भोलेनाथ भगवान, मैं अपनी बेटी आपके हवाले करता हूं, सौंपता हूं, स्वीकार करें। सुंदर साखोचार, मधुपर्क सब कराया। फिर पानी ग्रहण होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने माता जी के मस्तक में सिंदूर दिया। जो रिवाज है सब कराया। विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बहुत सारे दहेज संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती दहेज में दिया। संपन्न होने के बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से मिले। महाराज प्रणाम, अभी आप आचार्य पद में हैं, हम दोनों का विवाह संबंध आपने कराया, आचार्य पद में है। कहिए महाराज, विवाह करा करके दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? कत्कल लिया महाराज। शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा थे, पंडित बने, हाँ
शादी कराया तो दक्षिणा कद दो। बिना दक्षिणा कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो ये यज्ञ को आप संपन्न कीजिए, जो भी आपकी इच्छा दक्षिणा में ले लीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं दक्षिणाम च काम, यदि आप मेरी कामना को पूरी करना चाहते हैं, प्रसन्नो अस्मि तम आचार्यो, यदि मेरी आचार्य बन के मंत्र उद्घोष से, आचार्यत्व से आप प्रभावित हैं पूजा पाठ से, तो आप एक ही वरदान दीजिए। बोले का दद्याम ते दक्षिणाम, दक्षिणा में मैं एक ही बात मांगता हूं। बोले क्या? ये वेदी में आप माता जी के साथ विराजमान हो जाइए सब दिन के लिए, ताकि जो भी यज्ञ करे आपका दर्शन करे, आपका दर्शन करके सफल हो। वेदी में ही आप विराजमान रहें, वेदी में ही आपका स्वरूप रहे, आपका दर्शन करके, स्पर्श करके, स्पर्शन करके जीवों को कल्याण होता रहे, सुख मिलता रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है। मैं जहां रहूं, स्थापना मेरी जहां हो। हर यज्ञ में ब्रह्म स्थापना होता है ना, मेरी ये स्थापना जहां यज्ञ में हो वहां आप भी रहें, बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दक्षिणा स्वरूप में तथास्तु कह दिया। इसी दिन तत्क्षण माता सती में से और भोलेनाथ जी में से कुछ तेज बाहर आया, और दोनों मिलकर के 3 सीढ़ी होता है यज्ञ वेदी में, वो बीच वाला सीढ़ी में बैठ गया भोलेनाथ। लो ब्रह्मदेव, आज से वेदी का दूसरा पड़ाव मेरा रहेगा, दूसरा सीढ़ी। बोल भोलेनाथ भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। माता सती जी और भोलेनाथ जी सब दिन के लिए वेदी में, वहीं जहां ब्रह्मा जी बगल में होते हैं हंडी वाला पूर्ण पात्र। फिर सभी देवताओं के साथ भगवान जी विदा लिए। दक्ष महाराज ने बहुत सारे दहेज देकर के विदा किया। माता असिकनी जी रोने लग गई। सती मैया को पतिव्रता धर्म सिखाई, गृहस्थ धर्म के उचित ज्ञान को दे करके विदा करी। यहाँ करुण रस भी है, माता पिता परिवार सब रोने लग गए। श्री भगवान कैलाश में आए हैं, समस्त देवतागण दर्शन करके अपने अपने धाम चले गए। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता जी के साथ कैलाश में बहुत काल तक विहार करते रहे। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को माता सती जी के जन्म और विवाह की कथा को गा करके सुनाया। सती मैया जी कैलाश पर्वत में तो है भगवान के साथ, कैलाश की चोटी हिमालय में, लेकिन वहां सती मैया स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जगह जगह गढ़ लोग खड़े हुए हैं, जगह जगह गढ़ लोग स्थापित है। कहीं नंदी, कहीं श्रृंगी, कहीं भृंगी, कहीं दूत भूत। माता सती जी प्रार्थना करती हैं, प्रभु ये आपके जो गढ़ है इसी तरह बने रहते हैं का सब समय आपके आसपास? बोले हाँ देवी, ये मेरे अंग हैं। अरे जब पति पत्नी बन गए हैं, विवाह संबंध हो गया, तब तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, हाँ तब दूरी होनी चाहिए। देखिए महाराज, आप अकेले रहे जब तक ठीक है, अब विवाह के बाद थोड़ा सा पर्दा भी होना चाहिए। तो भोलेनाथ जी ने अपने गणों को बुलाया और प्रेम से इनको कहा, गण लोगों से कहा, भैया नंदी सेना को लेकर के ना वो नीचे वाले गुफा में जाके वास करो। आज से वही वास करना। जिस दिन मैं स्मरण करूं मानसिक रूप से मेरे सामने प्रकट हो जाना, बाकी भैया कुछ दिन के लिए हमें अकेले छोड़ दो। नंदी महाराज जी समझदार है, गणों को लिए भोलेनाथ जी का प्रणाम किया है, माता जी का प्रणाम किया और आप गुफा में चले गए। अब 2 के 2 रहे। सुखपूर्वक भगवान शिव जी और माता सती जी का वैवाहिक जीवन आगे बढ़ गया। दोनों पति पत्नी अनेक उपवन में, जंगल में, पहाड़ पर्वत में विहार करते रहे। फिर भी भगवान सती जी के साथ में है। ऐसे प्रेम हो गया, एक क्षण सती मैया के बिना नहीं रह पा रहे, बेचैन है एकदम। कामदेव को बुलाया भगवान शिव ने, कामदेव प्रभाव दिखाओ अपना। कामदेव ने अपना ऐसे प्रभाव दिखाया, भोलेनाथ और सती मैया हजारों वर्ष के लिए रमण करते रहे, विहार करते रहे। तस्मिन प्रविष्टे कामे तू, काम देवता जैसे हिमालय में प्रवेश हुए हैं तो पूरा कामांध हो गए दोनों पति पत्नी। मादक वातावरण बहुत समय तक।
इसमें तो ये बताया गया है तद्वक्त्र चंद्र पीयूष पान स्थिर तन खरह। ये विहार करते हुए देवताओं की गणना में 105 वर्ष तक विहार किए हैं। 105 वर्ष तक देव गणना ही है। हमार गणना में तो कई लाख हजार चल दी है, ये देव गणना है। अब बहुत दिन निकल जाने के बाद जब बारिश का समय आया तो माता सती जी प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी देखिए संसार में जो भी जोड़ी है पति पत्नी है उन सब का रहने का ठिकाना है। गरीब से गरीब अमीर से अमीर सब अपना आशियाना बनाते हैं, सर के ऊपर छाया हर परिवार में होता है। तो आपसे निवेदन है आप भी रहने के लिए कोई जगह बनाइए। अब हम भी परिवारदार हो गए हैं तो रहने के लिए घर तो चाहिए। शंकर भगवान के सबसे मतलब नहीं था ना, लेकिन आप धीरे धीरे सबसे मतलब रखने लग गया। कहूँ दिन सती जीन्स पैंट ली तो पहने बोला घी होला सब लोग समझा सकते आदमी है, लेकिन सती मैया प्रार्थना करी अब आपको भी ना कोई घर बनाना चाहिए, सुरक्षित जगह हम लोगों के लिए होना चाहिए। परिवार है, आगे परिवार बढ़ेगा तो रहने के लिए जगह होनी चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा हाँ देवी, कैलासे वा हिमाद्रौ वा महाकोश्याम मच्चितौ तत्रोपयोगम सवासम कुरुत्तम वृषध्वजम। देवी तुम जहां बोलो, कैलाश में, हिमालय में, जिस पर्वत में कहो मैं रहने के लिए जगह बना दूंगा। बस एक बार बोल के तो देखो। पत्नी की सेवा से, पत्नी की सेवा शुश्रूषा से पति प्रसन्न हो तो पत्नी के लिए पति के पास ऐसा कोई वस्तु नहीं जो अदेय हो। पत्नी की इच्छा में हर कुछ पूरी कर सकता है पति, बस पत्नी की सेवा से संतुष्ट होना चाहिए। बोलो देवी कहां घर बनाओ और कै मंजिल के बनाओ तो बता, पुट्टी सूटी टाइल्स वाइल्स सब लगी। बोल कौन पर्वत में रहना चाहती है? तो माता सती जी कहती प्रभु जी हमें ना कैलाश शिखर हिमालय को छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं है, आप कैलाश में ही, हिमालय में ही अपना आशियाना बनाइए। तब भगवान जी सती को लेके हिमालय के एकदम चोटी में चले गए, सती मैया को लेकर के। वहां केवल सिद्धांगनाएं ही निवास करती हैं, बाकी कोई नहीं है, पशु पक्षी चींटी कीट कुछ नहीं है। हिमालय के एकदम चोटी में जहां केवल सिद्धांगनाएं ही निवास करती हैं, वहीं भगवान शिव जी ने अपना स्थान बनाया। सती मैया के साथ वहीं रह रहे जहां कोई नहीं पहुंच सकता, एकांतवास हो गया। वर्धयाम आस्तु काली शिव भवाम्बु से चनय। अब माता काली जी और भगवान भोलेनाथ जी स्वच्छंद रूप से वहां रह रहे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। बहुत समय तक रमण करते रहे दोनों पति पत्नी, बहुत समय तक। लेकिन भैया धीरे से माता सती जी का मन भर गया। माता सती संतुष्ट हो गई वैवाहिक जीवन से, और एक दिन भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बस कीजिए प्रभु, अब विवाह का समय बहुत लंबा हो गया है, अब हमें थोड़ा कीर्तन भजन भी करना चाहिए। देखिए हम सबके लिए सीख चाहिए, वैवाहिक जीवन में समय निकाल निकाल के कीर्तन भजन भी करते रहना चाहिए। पति पत्नी दोनों का दायित्व है। केवल परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार का पालन पोषण करते रहना, घर बनाते रहना, सजाते रहना, इतने में ही समय मत बर्बाद करो। माता सती जी कहती हैं कुछ भजन कीर्तन भी करो, कुछ भजन कीर्तन भी करो। एक काम में मोह में पढ़ करके भजन कीर्तन ना भूल जाओ। हे भोलेनाथ जी अब कुछ ज्ञान की चर्चा हो जाए। विवाह करके जब से आई हूं तब से कोई ज्ञान की चर्चा नहीं भई, केवल मोह में काम में पूरा समय निकल गया है। अब तो हे भोलेनाथ आप मन को शांत कीजिए और हमें अपना परम तत्व का ज्ञान दीजिए। होना भी चाहिए, हर पत्नी में होना चाहिए। बीच बीच में पति देवता से ना ऐसी चर्चा करनी चाहिए, पुराण की चर्चा, संतों की चर्चा, वेद पुराण की चर्चा, कथा की चर्चा। पति पत्नी आपस में मिले बैठे तो हरि चर्चा, कथा, पूजा पाठ की चर्चा होनी चाहिए। रात दिन पड़ोसी के चर्चा, धोकर चर्चा, रिलेशन के चर्चा हो, किच में समय धन निकल जाए। कभी कभी ना फुर्सत निकाल के पति पत्नी परिवार के बीच में हरि चर्चा भी होनी चाहिए, हरि चर्चा भी होनी चाहिए। किम तमक्षी सर्वेषां प्रवता नाम भूभुताम। पर्वत के ऊपर महाराज भोलेनाथ जी ने पूछा, ठीक है देवी बहुत सुंदर, तुम्हारी सोच
तुम्हारी समझ अति उत्तम। कहो क्या सुनना चाहोगे? क्या सुनना चाहोगे? तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? स्वामी, आप तो जगत के गुरु हैं, ज्ञान की अवधि है, सीमा है, इसलिए आप हमें बताइए परम तत्व क्या है जिसको जानने के बाद आवागमन छूट जाता है? वो परम तत्व कैसे मिले? तत्व का स्वरूप और तत्व प्राप्ति का साधन दोनों आप हमें सुनाइए, बताइए। तो भोलेनाथ जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता है ना, सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ वक्ता कोई है तो भोलेनाथ भगवान। शिव शंकर को जिसने पूजा, बड़ा प्यारा कीर्तन है। आइए 2 मिनट कीर्तन करें, फिर भगवान शिव के द्वारा कथा श्रवण करेंगे। उसका ही उद्धार हुआ अंत काल को भवसागर से, उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को
शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। भाग में भोला कर से उसका बेड़ा पार। बोले शंकर की पूजा करो, प्राण चरणों में उसके धरो। जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। हर हर महादेव शिव शंकर, 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 हर हर महादेव शिव शंकर। बैठे बस रहो, सुनते रहो। अब जो करेगा महाराज करेगा, है ना। आपको केवल बैठ के सुनना है, और बाकी सब भक्ति में कुछ कुछ करना पड़ता है, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। नवधा भक्ति, आज भगवान भोलेनाथ जी माता सती को नवधा भक्ति सुना रहे हैं। कहूं तो ही पाही
सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भगति कहाऊं कोई पाई, नवधा भगति कहाऊं कोई पाई। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तत्व तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, 9 भक्ति है, ध्यान देंगे। तत्व तक पहुंचने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए 9 प्रकार के भक्ति बताया गया। एक भी सीढ़ी में आपने पैर रख दिया तो तत्व की जानकारी हो जाएगी। 9 महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर वृद्ध हो या बालक हो, कोई भी हो, एक भी भक्ति को पा लिया तो तत्व को जान लेगा और फिर आवागमन छूट जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये माता सौरी जैसे संत महात्माओं के लिए भक्ति है, बैरागी के लिए भक्ति है। राम श्री राम जी ने जो भक्ति का निरूपण करके सुनाया वो साधारण हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने घर का त्याग कर दिया हो, परिवार से अपना नाता तोड़ लिया हो, मोह से, ममता से, अहंता से जो पार हो गया हो। ऐसे बैरागनी माता सौरी जैसे भक्तों के लिए भगवान राम जी ने भक्ति की 9 प्रकार बताया। ये जटिल भक्ति उन लोगों के लिए है जिनका संसार से वैराग्य हो गया है, और हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ये भक्ति है। जो गृहस्थ में है वो श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, समय निकाल। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ना भगवान शिव जी ने यहाँ श्रवण भक्ति को बताया, कीर्तन भक्ति को बताया। और जो बैरागी बाबा है जिन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया हो, ऐसे भक्तों के लिए राम जी ने 9धा भक्ति सुनाई। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब बताओ कितना जटिल है, कतका कठिन है। पहला भक्ति संत के संग करना। एको दिन घर ला छोड़ के कोनो कति जा रहे तो घर में ध्यान रखे, दुकान खुलत होई कि नहीं, लड़का मन कैसे करत होही, स्कूल गए होई कि नहीं, बताओ। एक दिन घर छोड़ करके बाहर रहो तो घर के लिए मन लगा रहता है, परिवार में मन लगा रहता है, छोड़ते नहीं बनता है। तो साधु का संग कैसे कर पाएगा कोई? और साधु का संग करना सहज बात नहीं है। साधु कहीं भी पड़े रहते हैं और उनको ना रसगुल्ला खाने को नहीं मिले तो ही चलता है, लेकिन हम नहीं रह पाएंगे बिना खाए। हमें सुखद सैया भी चाहिए, सुस्वादु भोजन भी चाहिए, मीठा जल भी चाहिए, है ना, स्वच्छ पात्र चाहिए, बढ़िया से कपड़ा भी चाहिए, अच्छा से एक्शन का सूट चाहिए, जूता चाहिए। और संत साधु के साथ रहोगे तो ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो हम जैसे गृहस्थी लोगों का एक कार्य बड़ा कठिन है। हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए साधु संतों का संग करना बड़ा जटिल है। इसलिए भोलेनाथ जी ने माता सती के सामने सती जी को माध्यम बना करके हम समाज वालों को सुना रहे हैं। सुन लो भैया, जो गृहस्थी हैं, जिनका परिवार है, जो परिवार से बंधे हैं, उन लोगों के लिए सबसे सरल भक्ति कथा श्रवण करना है ना। सुबह से लेकर आप 3:30 बजे तक घर का काम करो, परिवार के लिए करो, ड्यूटी जाओ, कुछ भी करो, 4 बजे आके बैठ जाओ, 4 से 7 बजे तक बैठ के कथा सुन लो, बस कल्याण हो जाएगा। ज्यादा समय भी नहीं लगाना है। एकदम सरल भक्ति बताया। हे देवी, हे दक्षायणी, परम तत्व तो केवल मैं हूं, शिव तत्व जिसे कहते हैं। और मुझ तक पहुंचने के लिए 9 भक्ति है। कोई भी भक्ति को स्वीकार कर लो, मुझ तक पहुंच जाओगे। और जो यहां तक पहुंच जाते हो दोबारा नहीं जाता। पूर्णपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम मुढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुढ़मते। एक बार तत्व की जानकारी हो जाए तो आवागमन छूट जाता है। न तो जन्म होगा न तो मृत्यु होगी।
ये दोनों कब तक है? जब तक तत्व की जानकारी नहीं है। हमें जन्म लेते रहना होगा, मरते रहना होगा तत्व की जानकारी के अभाव में। और वो जानकारी केवल मानव देह से हो सकता है, ये भी अनिश्चित है। वो जानकारी, तत्व की जानकारी केवल मानव शरीर से हो सकता है। मानव देहधारी ही वो तत्व को जान सकते हैं। कुत्ता बिल्ली देह से नहीं, हाथी घोड़ा के शरीर से नहीं। हाँ, मानव तन इसीलिए अनमोल है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। इसीलिए ग्रंथों ने गाया है मानव देह से परम तत्व की जानकारी हम ले सकते हैं। दूसरा किसी देह में यह पावर नहीं दिया भगवान ने, इसलिए बड़ भागी कहा। इस तरह बड़े सुंदर ढंग से भगवान भोलेनाथ जी ने माता शक्ति जी को नवधा भक्ति का रस पिलाया, निरूपण करके सुनाया। दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा राम जी की भक्ति में। भगवान जी शिव जी के कथा में, शिव पुराण की कथा में रति के साथ श्रवण करना, कथा प्रसंग से प्रेम करना, प्रेम से कथा श्रवण करना, मजबूरी में नहीं सुनना, टेंशन में नहीं सुनना। प्रेम से भगवान जी की कथा, जो भी कथा है, शिव कथा, प्रेम से स्वीकारना, सम्मान पूर्वक, विश्वास पूर्वक सुनना। नौ भक्ति का निरूपण करें तो समय लगेगा, कथा बहुत आगे तक पहुंचना है अभी। इस तरह नौ भक्ति बताया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति है। गुरु चरणों में सेवा देना, और वो भी अमान, बिना मान सम्मान के, मान सम्मान ढूंढे बिना। सम्मान की भावना रख करके मत जाओ, सेवा में सम्मान की भावना मत रखो। मान खोजेगा तो सेवा कैसे करेगा? मान सम्मान सबको भुला करके सेवा करो। हमारा कर्तव्य सेवा करना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हमें मानव शरीर इसीलिए मिला है कि हम इस शरीर से मोक्ष की तैयारी करें, साधना करें, सेवा करें, परोपकार करें। ये तीसरी भक्ति है। अब माता पिता की सेवा करने की बारी आई। अब माँ बाप ला मैं राखा मोड़ करा तो कोई कल मोड़ नाम कर ही, वो तो स्वार्थ हो गया, सेवा कहां हुआ? आपको पहले स्वार्थ की चिंता है, स्वार्थ लेके सेवा करोगे, हा? क्रोध से करोगे, इच्छा से करोगे, मोह में करोगे तो फल कैसे मिलेगा? वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। हाँ, तीसरी भक्ति तभी आए जीवन में जब हम निस्वार्थ सेवा दे, मान सम्मान सब भूल जाए, हनुमान बन जाओ। हनुमान जो मान ना ढूंढे, जो मान की मोहताज ना हो, उसे हनुमान कहते हैं। आप अच्छा करो तो आपका मान होगा, आप अच्छा करो तो आपका सम्मान होगा, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी जगत वंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो मान ढूंढता ही नहीं है। उनको जो करना है वो सत्य भाव से, प्रेम भाव से करते रहते हैं। वो क्या करते हैं? तो राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो भगवान श्री राम के कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। वो भगवान की नौकरी करा तो तुम लोग तनख्वाह दी का नहीं करे। हनुमान जी की सेवा जो है ना, वो तनख्वाह पाने के लिए नहीं है, न तो भगवान राम जी से, हाँ, भगवान राम जी से किसी प्रकार की मदद पाने के लिए है। वो केवल प्रेम भाव से सेवा करते हैं। हाँ, प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान के गुणों का कपट छोड़ के गायन करना, चौथी भक्ति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। कपट छोड़ के, तो कपट छोड़ के भक्ति क्या है? तन मन धन सब है तेरा। इसमें कोई कपट नहीं है, ये समर्पित भाव है,
ये समर्पण की भाव है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, इसमें कोई कपट नहीं है। बस यही भाव चाहिए भगवान को, यही सेवा चाहिए। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मैं तो मुट्ठी बांध के आया, हाथ पसारे चला जाऊंगा। जो भी है संसार में आप ही का है। जो भी हम मुझे प्राप्त हुए सब आपकी कृपा से है। आज मैं जो भी हूं आपकी कृपा से हूं। ये निश्चल भक्ति, ये निष्कपट भक्ति, यही चौथी भक्ति है। पूजा करते समय, सेवा करते समय भूल जाओ कि मैं कलेक्टर हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, मेरा इतना संपत्ति है, वो है। वो समय ना आप बच्चा बन जाओ जिनकी सेवा में हो। हाँ, जिस भी देव की सेवा में हो आप, वो देव को ना आप ना पिता बना लो। आप पुत्र बन के, दास बन के, नौकर बन के सेवा करो। उस समय भाव में कुछ मत रहे। एक अबोध बालक के जैसा भाव बना लो। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक में न तो अमीरी का भेद, न गरीबी का भेद, न सुंदरता का भेद, है ना, न कुरूपता का भेद। वो निश्चल निष्कपट भाव से रहता है। इसी तरह से सेवा करते समय छोटा सा नादान बालक के जैसे भाव बना लो, भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी का नाम चौथी भक्ति है। लेकिन आज कलयुग में दूसरा गायन करते हैं। कलयुग में दूसरे तरह से गा रहे इस भजन को, गीत को। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है मेरा, स्वामी पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझ अपन मन या ध्यान के लो हड़पथे, मेरा मुझको दे दे का लागे तेरा। इसे कहते कपट भक्ति। और निष्कपट तन मन धन सब तेरा, निष्कपट भक्ति चौथी भक्ति है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता काला है मोर। चौथी भक्ति की निशानी यही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम सुवेद प्रकाश। भगवान जी का कोई भी नाम लो, ओम ले लो, ओम नमः शिवाय लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लो, कोई भी नाम मंत्र को एक रट लो और एक में आस्था और विश्वास टिका दो, अनेक में मत भगना। एक साधे तो सब सधे। 4 दिन ओम नमः शिवाय, 4 दिन और कुछ मंत्र, 4 दिन शंकर भगवान का आगू में जल चढ़ाएं, पूजा करें, ताले मन हट गए भाई गए, ये देवता काम नहीं करत है, बाने देवता करा चाहते। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा। जिस भी मंत्र को आप गाना चाहते हैं गाओ, दिल से गाओ, लेकिन उससे पूर्ण विश्वास के साथ गाओ। ये पंचम भक्ति है। विश्वास ना हटे, विश्वास ना हटे, उसी में अपना विश्वास टिकाओ, उसी में आस्था टिकाओ, उसी में निहित हो जाओ। एक को साध लो तो सब सध जाएगा। एक साधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी सींचे मूल में, फले फूले सुहाए। ये पांचवी भक्ति की निशानी। एक में टिक जाना, एक में रम जाना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दम, दमवान बने, इंद्रियों को सजा के रखे, इंद्रियों को संभाल के रखना, दमन करना, शीलवान बने रहना। विरक्ति की भावना होनी चाहिए। सब कुछ है तो भी है, नहीं है तो भी है, हम तो रहेंगे। हम ईश्वर के अंशी हैं, सबके बिना भी रह सकते हैं और सबके साथ भी रह सकते हैं। छठी भक्ति, हम सबके बिना भी रह सकते हैं और सबके साथ भी रह सकते हैं। हमारी मृत्यु नहीं, मैं मरता नहीं हूं, ना मैं जन्म लेता हूं। छठी भक्ति बड़ा जटिल भक्ति, सभी जटिल है, लेकिन छठी में थोड़ा ज्यादा जटिलता दिखाई पड़ती है। निरत निरंतर, निरंतर जब तक देह में प्राण है, साधु संत के द्वारा बनाए हुए मार्ग में चलते रहना, ये छठी भक्ति है। सज्जन धर्मा, सज्जनों का बनाया हुआ धर्म को अपनाना। साधु संतों ने, वेद पुराण ने जो धर्म बताया है हमारे जीवन का, उस धर्म का पालन करना छठी भक्ति है।
सातव सम मोहि मैं जग देखा। सात्विक भक्ति, सब में भगवान जैसा सम्मान, सब में भगवान इस तरह से मान के चलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ध्यान रखे, सात्विक भक्ति, सातों सब मोहि मैं। भगवान श्री राम जी ने कहा मैया, सौरी मैया से, मैं सब में हूं, चराचर में मेरा वास है, कण कण में, क्षण क्षण में मैं व्याप्त हूं, हर देह के अंदर मैं बैठा हूं, हर आत्मा में मेरा स्थान है, निवास है। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना, सब में मुझको ही मान के चलना। और मोत अधिक संत कर लेखा, और जो मेरी भक्ति भजन में लगे हुए हैं, जो मेरी सेवा में लगे, उन लोगों का सम्मान करना, सबसे प्रेम भाव रखना और मेरे भजन करने वालों का सम्मान करना, यही मेरी सात्विक भक्ति है। मैं तो यही समझता हूं बुद्धेश्वर जी, यदि हमने अपने को समझा लिया, यदि हम स्वयं समझ गए, तो हमसे सात्विक भक्ति हो जाएगा। ये समझा लो अपने को, मैं आज के बाद किसी के कष्ट का कारण नहीं बनूंगा, आज के बाद मैं कोई लो दुख नहीं दूं। इतना संकल्प हो गया जीवन में तो सात्विक भक्ति आ गई समझो। मैं कहूं लो दुख नहीं दूं, खत्म बात, हो गया आपका यज्ञ, संपन्न हो जाएगा। मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगा, मेरी वजह से कोई रोएगा नहीं, मेरी वजह से किसी को पीड़ा नहीं होगा। इतना अपने को समझ लेना, समझा लेना, यही सात्विक भक्ति है। सात्विक लेकिन बड़ा कठिन है। अरे जिनका स्वभाव इतना आगे बढ़ गया है, जिनका स्वभाव बात बात में रुलाने की हो, जिनका स्वभाव बात बात में किसी को पीड़ा पहुंचाने की हो, जिनका स्वभाव हर कर्म में रुलाने की हो, वो इतना जल्दी कैसे बाहर आएगा उस कर्म से? तो एक ही रास्ता है, कथा सुनते रहो, बार बार कथा में जाओ, बार बार कथा में जाओ, जहां कथा मिले वहां बैठो, जो भी कथा मिले सुनो, संतों की मुख से, महात्माओं के मुख से। कथा सुन सुन के स्वभाव बदल जाता है, कथा सुनने स्वभाव बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आठवीं भक्ति, आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा। जितना अपने पास है, चाहे सौभाग्य से हो, हमारी मेहनत से हो, या डिग्री से हो, या भगवत कृपा से हो, जो भी अपने पास है उतने में मस्त रहो। जितना है उतने में मस्त रहना, परिवार के साथ बढ़िया से प्रेम बना के रखना, 2 वक्त की बढ़िया से रोटी खा के हरि भजन करते रहना, बच्चों में संस्कार का बन जाना, पत्नी का पतिव्रता हो जाना, पति का संतोषी बन जाना, यही तो आठों भक्ति है। स्वर्ग जैसा अनुभव होगा घर में, स्वर्ग जैसा। पति संतुष्ट हो जाए अपनी कमाई में, जितना भी कमाता उतने में ही परिवार चला ले, अधिक की इच्छा ना करे। बच्चे संस्कारी हो जाए, आज्ञाकारी हो जाए, ओबीडियंट जिसे कहते हैं, ओबीडियंट एजुकेटेड बच्चे हो, और पति संतोष और पत्नी में पतिव्रता हो जाए, आहा, आठवीं भक्ति के ही सुंदर लक्षण है। स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जितना मिले उतने में शांत रहना, कभी किसी के लिए गलत सोचना नहीं। सपने वो नहीं देखा ही परदोषा, पर के लिए सपने में भी गलत मत सोचो, गलत करने की ना सोचो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए शिव महापुराण की जय हो।
नवम सरल सब संछल हीना। आइए नवोदय भक्ति पूर्ण करते हैं। नवम भक्ति है सबके साथ छल कपट को छोड़ के व्यवहार करना, किसी को अपना पराया भेद से नहीं देखना, नहीं समझना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना। किसने हमारा क्या बिगाड़ा, क्यों हम किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करें? बताओ, जितना हमारा कर्म का है उतना फल हमें मिलेगा, न तो हमें किसी के कर्म का हिस्सा मिलेगा, न तो हमारे कर्म से कोई हिस्सा लेने वाला है। ध्यान रखेंगे। इसलिए नवी भक्ति वही होगा, सबके साथ आप सरल रूप से व्यवहार करो। जितना आप अपने को समझते हैं उतना ही सामने वाला में भी वही प्रेम है। हमें अपने परिवार से जितना प्रेम है, सामने वालों को भी अपने परिवार से प्रेम है। हमें चोट लगने से पीड़ा है, दर्द है, तो सामने वालों को भी दर्द होता होगा, है ना? हमें कांटा लगे, पैर में कांटा लग जाए तो पीड़ा हो, तो सामने वालों को भी तो पीड़ा होगा, वो भी तो इंसान है। यही नवी भक्ति है। नवम सरल हो जाओ, लेकिन यही बड़ा कठिन है। वकील बनना सरल, मास्टर बनना सरल, टीचर बनना सरल, कलेक्टर बनना सरल, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। ये सरल बनना ही कठिन है, ये सरल बनना ही तो कठिन है। और यही नवोदय भक्ति है, सरल बन जाना। सबके साथ व्यवहार करो, सबके साथ व्यवहार करो, बढ़िया व्यवहार करो। ना किसी का लेना ना किसी का देना, तो काहे कठोर व्यवहार करना, काहे कठोर व्यवहार करना? ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना लेके आना ना लेके जाना। अब किस बात के लिए कठोर व्यवहार करना, बताओ? किस बात के लिए कठोर व्यवहार करें? इस तरह से भगवान सदाशिव जी ने माता भवानी सती जी के सामने सम्मुख बड़े सुंदर भाव से प्रेम के साथ नवधा भक्ति बखान करके सुनाया और परम तत्व प्राप्ति का यही साधन बताया। भगवान शिव जी के नाम तत्व का भजन करना, शिव जी के नाम मंत्र का कीर्तन करना और इन्हीं के नाम का मनन करना, यही एक साधन है परम तत्व तो पाने के लिए, परम तत्व तक पहुंचने के लिए। दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत समय निकल गया। नवधा भक्ति श्रवण करके माता सती भी शांत हो गई है, भोलेनाथ जी भी अब शांत हैं। दोनों का जीवन यापन हो रहे हिमालय में। एक दिन भगवान शिव जी माता सती जी को लेकर के अनेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे। ध्यान देंगे, भगवान सती जी को लेकर के भोलेनाथ जी तीर्थ भ्रमण करने लगे। कैसे? तो नंदी के ऊपर बैठ करके, साथ में सती जी को। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। एकस्मिन् समये रुद्र सत्यात्री भवको भवा। एक समय रुद्र भगवान शिव जी सत्यात्री भवा, सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपिणी माता भवानी जी को भवानी जी को लेकर के घूमने गए घर से बाहर। हर एक शब्द में कुछ न कुछ ज्ञान है। की टू वर्ड पावर,
शिव महापुराण के प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक शब्दों में आपको ज्ञान मिले, बस धारण करने वाला चाहिए। पात्र ठीक हो तो धारण हो सकता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन ऐसा है, घर में रह करके पति बेचारा परिवार के लिए कमाने जाता है, पत्नी घर संभाल कर रखती है, तो साल भर में कम से कम एक बार पति पत्नी को तीर्थ करना चाहिए। देख लो, भगवान शंकर जी भी करने जा रहे हैं, घूमने ये भी जा रहे हैं माता भवानी जी को लेकर के, तो होना चाहिए। जब अवसर मिले, खाली समय मिले, तो पति पत्नी बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। भोलेनाथ भगवान जी जब घर से निकले माता सती को लेके, तो घूमते घूमते दंडक आरण्य पहुंच गए, और दंडक आरण्य में बहुत सुंदर आश्रम, बड़े बड़े महात्माओं का सुंदर सुंदर आश्रम बने हैं। वही आश्रम के पंक्ति में महामुनि अगस्त जी का भी आश्रम पड़े। अगस्त महाराज जी वहां आश्रम बना के रह रहे, और अगस्त महाराज जी के आंगन में हजारों महात्मा बैठे कथा श्रवण कर रहे। अगस्त जी का नाम है कुंभज। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी सती को लेके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। शंकर जी घर से निकले ना घूमने, पत्नी को लेके साथ में, तो मेला ठेला नहीं गए, तो झुलवा झूले नहीं गई, पत्नी को लेके सिनेमा देखने नहीं गया, पिक्चर देखने, तो कथा सुनने गया है। बोल भोलेनाथ भगवान की। जब भी अवसर मिले तो पति पत्नी को फुर्सत में कथा दरबार में जाना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं, दोनों एक साथ प्रवेश हुए कथा में। अगस्त जी को कुंभज कहा गया। कुंभज माने घड़ा, गागर, और गागर ही कथा श्रवण करा सकते हो भैया, कुंभज ही कथा सुना सकते हैं। देख लो, तो सागर में गागर को भर के रखा हो ना, वो श्रेष्ठ वक्ता है महाराज कुंभज। गागर में सागर, संपूर्ण वेद तत्व को अपने अंदर छिपा कर रखे हैं अगस्त मुनि जी, संपूर्ण वेदों के तत्व को सार को। आज इन्हीं के दरबार में भगवान भोलेनाथ जी पधारे हैं। जैसे ही भोलेनाथ जी प्रवेश हुए कथा दरबार में, अगस्त महाराज जी के आश्रम में, तो महाराज अगस्त मुनि जी ने अपनी आसन से उठ करके इनका सम्मान किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड का नायक समझ करके जगत पिता भाव से महामुनि अगस्त जी ने भोलेनाथ भगवान जी का सम्मान किया। आइए प्रभु, संग सती जग जननी, जगत की जननी माता सती भी साथ में है, भवानी। देख लो, इतना सम्मान मिलता है कथा सुनने जाने से। कथा सुनने गई सती जी तो इतना सम्मान, जगत जननी कहा गया इनको, संग सती जग जननी भवानी। अब कथा बोलने वाला ब्राह्मण देवता अगस्त मुनि कथा आसन से उठ करके, व्यास आसन से दौड़ करके वहां तक शिव जी का प्रणाम करने गया, तो सती मैया जी के मन में भेद हो गया। ये कैसा वक्ता है, कथा के बीच में उठ के दौड़ा था आगे, हम ही मन के पांव पर थे। एकर मतलब एकर ले ज्यादा ज्ञानी मोर पति हरे, तो एक कथा सुना ही। भाव देखो कैसे बदल गया। वक्ता महाराज अगस्त जी का भाव कुछ और है, वो जगत पिता समझ के, ईश्वर समझ के भगवान का सम्मान किया। लेकिन सती जी भेद को समझ नहीं पाई। इनको लगा कि इसमें थोड़ा ज्ञान है, मेरे पति में ज्यादा ज्ञान है। अब एक कथा बोलेगा, एक ले बढ़िया, तो मोर पति देवता कथा कथा। भगवान जी सामने आए हैं, शिव जी को सामने आसन देके बिठाया अगस्त मुनि जी ने। फिर आप सब अपने आसन में आके बैठे। भोलेनाथ जी कहिए क्या सुनना पसंद करेंगे आप? देखिए, कथा में भी क्वालिटी है, प्रकार है। कथा में भी ना 9 रस है, कौन सा रस पीना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस रस के ग्राहक हैं, ये तो कथा में बैठने के बाद समझ में आएगा। तो भोलेनाथ जी ने पूछा, भोलेनाथ जी ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप इन भक्त लोगों के बीच में कौन सी कथा गा रहे हैं? शिव कथा। बोले सदा शिव भगवान की। ना ना ना, भगवान शंकर जी ने कहा, भैया हम स्वयं अपने स्वयं का चरित्र गाथा नहीं सुनना चाहते, स्वयं की कथा सुनना उचित नहीं है। एक काम करो, हमें इष्ट देव भगवान श्री राम जी का चरित्र गा के सुनाओ।
अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। हे ब्राह्मण जी, बारंबार विनय है, आप हमें इष्ट देव भगवान श्री राम जी का वो पावन पुनित कथा श्रवण कराइए, जिसका श्रवण करने से सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सदा सुख हो जाए और दुख मिट जाए। तब महाराज अगस्त मुनि जी राम कथा बोलना प्रारंभ कर दिया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। 9 दिनों की कथा अगस्त महाराज जी के आश्रम में रहते हुए भगवान शिव जी ने 9 दिनों तक राम कथा श्रवण रसपान किया। अब परम सुख मानी राम जी का पावन चरित्र कथा सुन करके भोलेनाथ भगवान जी सुखी हो रहे, लेकिन बगल में बैठी हुई माता सती का मन कथा में नहीं लगता। भाव पहले से बिगड़ गया है ना वक्ता के लिए, और वक्ता के लिए किसी का भाव बिगड़ जाए ना तो चाहे वक्ता अमृत बरसाए उसकी बुद्धि में नहीं आने वाला, क्योंकि वक्ता के लिए उनका सम्मान मिट गया है पूरा। अगस्त मुनि महाराज से पहली बार मिलकर के सती माता का हृदय में भाव आ गया था, ये क्या कथा करेगा, वो इतनी सुंदर कथा करती, कब घर जाओ, 9 दिन हो गए हैं, कथा में मन ही नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख प्यास मिट जाए। किसी को फीवर हो जाए ना, बुखार, तो खाना पीना बंद हो जाता है, स्वाद नहीं आता ना मुंह में, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं होता है। उसी तरह से पूर्व जन्म का पाप किसी में बाकी हो ना तो हरि कथा नहीं सुहाता है। और पूर्व जन्म का फीवर समझो उसे, बुखार। माता सती कथा नहीं सुनी। अब क्यों नहीं सुनी, ये तो भवानी माता आद्य शक्ति है, उनकी लीला में टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, वो समझे हम केवल माता जी को प्रणाम कर सकते, बोल सती मैया की। अब नहीं सुनी तो वो कोई नहीं सुनी, अब इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है, वो कोई लीला करना चाहती हो। फिर समय हो जाने पर भगवान भोलेनाथ जी ने विदा लिए हैं अगस्त मुनि से। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, भगवान त्रिपुरारी जी विदा मांगे, और जैसे ही जाने को हुए तो महाराज अगस्त जी ने पैर पकड़ लिया, प्रभु आप जा रहे हैं? हाँ महाराज जाना तो होगा, कथा विश्राम भई है, यज्ञ संपन्न हो गया, जाना होगा। अरे महाराज जी मैं तो भूल ही गया, 9 दिन तक आपने कथा श्रवण कराया, दक्षिणा नहीं दे पाया हूं, कहिए महाराज कथा श्रवण कराने के निमित्त दक्षिणा क्या चाहिए? तो अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु हमें आप ना वही भक्ति प्रदान करें जिस भक्ति में आप डूबे हैं, हमें भगवान श्री राम जी की पावन पुनित भक्ति प्रदान कर दीजिए। हम राम भक्ति के ललायत हैं, इच्छुक हैं। कहीं शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी समझ करके अगस्त मुनि जी को राम भक्ति प्रदान कर दिए। बोले अगस्त मुनि महाराज की, राम की भक्ति दिया भोलेनाथ। अधिकारी लोगों को ही देना चाहिए ना, अनाधिकारी को ना दो। जिसमें अधिकार लेने का अधिकारी ना हो, जो उसको रखने का योग्य ना हो, संभालने का योग्य ना हो, ऐसे लोगों को देके कब मिलेगा? कई लोग होते ना, रास्ता में चलत चलत पुस्तक बांटत रहे जी, पुस्तक गीता जी के ग्रंथ के वितरण होता है, गीता जी के, भागवत जी के, रामायण जी के, तब कौन ला देता है? कहूँ रिक्शा वाला आगे तेला दे दे, कहूँ बस उतरा तेला दे दे, तो हम झोला में धरे, घर में लाने तो हम बढ़ा दे, तो हम देखबे नहीं करे, घर में लानी से बढ़ा दी, देखबे नहीं करी, जियात बार और दियार खाता इस पुस्तक ला, तो हमारे देहे कोई मतलब के ना, कल रहे कोई मतलब के, बताओ ना।
अधिकारी को दो। आपने जिसे दिया है कम से कम खोल के एक ही श्लोक 2 श्लोक रोज अध्ययन करे, है ना। ऐसे लोगों को आप ना वो ग्रंथ प्रदान करो, दो जो उसका सम्मान करे। इसीलिए भगवान शिव जी सबको देते नहीं फिरते, अधिकारी समझ करके अगस्त मुनि को उन्होंने राम भक्ति प्रदान कर दी। गदगद हुए, फिर यहां से वृषभ के ऊपर सवारी करके दोनों एक साथ निकले। अब क्या लिखते देखिए, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। गौर करेंगे, जब कथा सुनने आई सती माता तो गोस्वामी जी लिखते हैं संग सती जग जननी भवानी। बाप रे, इतना सम्मान। अब कथा सुन के जा रही तो कहा लिख रहे, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष के बेटी जाते। अवैस्त राजकुमारी जग की जननी माता भवानी आ रही है। कथा में जाने से हमारा सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन कथा से जाओ ना तो सम्मान बरकरार रखो, हो के ना जाओ। मतलब कथा प्रेम से श्रवण करो, कथा में मन लगाओ तो सम्मान बना रहेगा, वरना जगत जननी कथा में गई, कथा में मन नहीं लगाई तो इनका सम्मान घट गया। कथा दरबार में जो कथा में मन न लगाए, कथा स्वीकार न करे मन से, ऐसे लोगों का सम्मान घट जाता है। चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल राजा दक्ष के बेटी जाते कदी 60 में एकदम सम्मान मिल गया ना। पहले जगत जननी भवानी क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किया गोस्वामी जी ने, लेकिन अब केवल दक्ष कुमारी। इसलिए भैया जब भी कथा में जाए, पूजा में जाए तो प्रेम से जाए और प्रेम से स्वीकार करके प्रेम से आए, सम्मान बना रहेगा, बढ़ेगा। तही अवसर बंधन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हृदय विचार जात हर। रास्ते में, आसमान के रास्ते से भगवान शिव जी जा रहे, रास्ते में भगवान शिव जी विचार करने लगे। इस वक्त त्रेता का समय है। मेरे इष्ट देव भगवान हरि रघुवंशी श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं और लीला करने के लिए परमात्मा लीलाधारी जी निकले हुए हैं। काश लीला करते हुए एक बार भगवान श्री राम जी दिख गए होते, या एक बार दिख जाए तो क्या कहना। वो परमात्मा जिसकी कथा सुन के मैं आ रहा हूं, वही भगवान राम जी एक बार दिख जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। और भगवान राम जी एक बार दिख जाए, लीला कर रहे हैं अभी इस वक्त, रघुवंशी बन के दिख जाए तो अच्छा होता। तभी भगवान श्री राम जी का करुण क्रंदन सुनाई दिया। भगवान राम जी सीता माता के वियोग में विसूर रहे, रो रहे, करुण क्रंदन कर रहे, विलाप कर रहे भगवान राम जी। हाँ सीते, हाँ सीते। 14 वर्ष वनवास में निकले हैं, पापी रावण साधु का भेष बना करके माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम जी सीता जी के वियोग में तड़प तड़प के रो रहे, पुकार रहे, विसूर रहे। कहा हो देवी, हे जनक नंदनी, कहा हो, हे सीते, हे सीते। भगवान राम जी जब रोने लगे हैं, करुण क्रंदन करने लगे हैं, तो यहां से आवाज भगवान शिव जी के कान में, इतने ऊंचाई में चल रहे भगवान शिव जी दंडकारण्य के ऊपर से, फिर भी नीचे रो रहे भगवान राम जी के रोने की शब्द सुन करके भोलेनाथ जी का ध्यान खिंच गया। कौन है भाई ये बिहार जंगल में, कौन रो रहा। और जैसे ही शिव जी ने देखा तो क्या देखा, ये जिसकी इच्छा हृदय में लेके आ रहे, दर्शन की इच्छा, वही मेरे भगवान इष्ट देव श्री राम जी है। अब इच्छे शंकर भगवान कहीं से काश मोल दिख जाती तब बन जाती, और सीतो दिख गए। भक्त के हृदय भाव अच्छा हो, प्रेम अच्छा हो तो पूरा होने में देरी नहीं है। जही के जही पर सत्य स्नेही, तात ही मिल ही न कछु संदेही। उसे मिलने में कोई संदेह नहीं। प्रेम सत्य होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। भगवान राम जी को रोते भी लगते देख करके भगवान शिव जी गदगद हो गए। देखो कथा देखिए, कथा में दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम जी माता सीता जी के वियोग में तड़प तड़प के रो रहे, और भगवान शंकर जी इनको रोते देख के हंस रहे। वाह वाह प्रभु वाह, जय हो जय हो। वरना इतना प्रेम है राम जी से, तो राम जी को रोते देख के इनको भी रोना चाहिए ना। तो राम जी रो रहे तो हंस रहे, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, अच्छा रोआ था, बढ़िया रोआ था, तो आंसू लाऊ निकाला। मतलब क्या है, भगवान शिव जी को पता है कि लीलाधारी है, ये लीला करने मंच में आए हैं, ये लीला पात्र है।
इस वक्त भगवान लीला फॉर्म में है और नाटक में लीला में जो अच्छा करता है ना उनका सिलेक्ट करते हैं, है ना, आगे के लिए सिलेक्शन होता है। तो शिव जी ने ना भगवान राम जी के रोल को सिलेक्ट कर दिया हो। जय हो प्रभु, आप ना यथावत कर रहे हैं। देखने वाले लोगों को ये लगता है कि आप सही में रो रहे हैं। आपने बहुत सुंदर रोल अदा किया है परमात्मा, जय हो। भगवान शिव जी का मन तो करता है एक बार जाके भगवान जी से मिलूं, हाय हेलो कर लूं, इष्ट देव है, जाके हाय हेलो कर लूं। लेकिन विचार किया इस वक्त भगवान से मिलना उचित नहीं है। क्यों? गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु। भगवान इस वक्त रावण का वध करने के लिए गुप्त रूप से मानव रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं मिलने गया, उनका गुप्त रूप प्रकट हो गया तो रावण को मार नहीं पाएगा। इसलिए शिव जी ने मन को मनाया और वहीं से आसमान के रास्ते से ही भगवान भोलेनाथ जी ने दोनों बाहों ऊपर करके राम जी का प्रणाम किया। क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान, जग को पावन करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो लीलाधारी, जय हो। बारंबार प्रणाम। ऐसा बोल करके शिव जी आगे बढ़े, सती मैया पीछे बैठी है। भगवान जी का प्रणाम करना, सच्चिदानंद कहना, ये सब सुन करके बोलना सच्चिदानंद वर्ड शब्द को, और भगवान शिव जी का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना, ये देख के सुन के सती मैया भरमा गई। जहां तक मैं समझती हूं, मेरे स्वामी जो भोलेनाथ हैं वो नाथ हैं, ये भोलेनाथ हैं, ये जगत के नाथ हैं। जगत पिता है, जगत के इष्ट है। समस्त देवी देवता संत महात्मा इनकी चरणों में सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज पहली बार किसी को इन्होंने प्रणाम किया। देखूं तो कौन है वो जो मेरे पति से भी ज्यादा सम्मानीय है, वो कौन है? सती मैया जब देखी तो भगवान राम जी को समझ गई, ये तो दशरथ के लाला राजकुमार राम है, ये तो अवधपुरी के राजकुमार हैं। एक का नाम राम तो दूसरा लक्ष्मण। अरे बाप रे, राजकुमार लोगों का प्रणाम, एक राजा के बेटा का प्रणाम। सती मैया को भ्रम हो गया। जो रो रहे, जो बिसुर रहे, पत्नी वियोग में दुखी हो रहे, ऐसे राजकुमारों को मेरे पति ने प्रणाम किया। भोलेनाथ जी क्षमा चाहूंगी। हाँ देवी, आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? ये साधारण राजकुमार लोगों को आपने सच्चिदानंद क्यों कहा? और ये बताइए, आपने इन दोनों को प्रणाम क्यों किया? राजकुमार का, आप तो जगत के पिता है, जगत वंदनीय है, फिर आपने इनका प्रणाम क्यों किया? ये सच्चिदानंद कहां से नजर आते हैं? सच्चिदानंद, सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। सती माता क्या सोच रही देखिए, सत्य जिसका विनाश नहीं होता, लेकिन ये तो राजकुमार है, कभी भी मर सकते हैं। इनका विनाश निश्चित है क्योंकि साधारण मानव है, राजकुमार है। चित्त माने आनंद, इसमें तो आनंद दिखाई नहीं देता है, तो रो रहे। सच्चित केवल आनंद है, इसमें आनंद दिखाई नहीं देता। और चित्त माने ज्ञान होता है, और ज्ञान तो इसमें है ही नहीं। नारी के वियोग में रो रहा है अज्ञानी की तरह, और पेड़ पौधा से पूछ रहा। भगवान राम जी ना पेड़ से, पौधा से, लता से, चमेली से, नदी से, नाले से पूछते, तुमने देखा है? कहाँ है मेरी सीता? कहाँ है मेरी प्राण वल्लभा सीता? किसी ने देखा है? हे वृक्षों, हे लताओं, हे नदी नाले बता दो, हे पहाड़ पर्वत बता दो। तो इस तरह से भगवान की लीला को देखे सती जी कहती है इसमें ज्ञान भी नहीं है। वो पथरा गोठिया ही, वो पेड़ गोठिया ही, वही लोग पूछा थे। अब वैष्णे मोरपति है, प्रणाम करे है, वो भी सच्चिदानंद बोल के। न तो इसमें सत्य है, न चिद है, न आनंद है, तीनों से हीन। ये राजकुमार का प्रणाम। सती जी को ना हृदय में भ्रम हो गया राम जी के ऊपर। और जिनको संशय हो जाता है ना कथा में, संशय आत्मा विनाश्यति, और विनाश के कगार में चला गया समझो। संशय आत्मा विनाश्यति, उनका विनाश निश्चित होता है। भोलेनाथ जी ने समझाया। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, तुम यही समझ रही हो ना सती कि मैं सब जगत में वंदनीय हूं,
लेकिन आज सुनो मेरी बात, तुम जितना समझ रही हो उससे कहीं ज्यादा आगे ये दोनों हैं। जगत भले मेरी वंदन करे, जगत वाले मेरा सम्मान करें, लेकिन मेरे इष्ट देव यही है जो राजकुमार जी समझ रही हो ना, यही सच्चिदानंद भगवान रघुवंशी भगवान है, यही दशरथ नंदन श्री राम जी मेरे इष्ट देव है। जैसे मैंने प्रणाम किया इष्ट है, तुम भी प्रणाम करो। हे दक्ष पुत्री सती प्रणाम करो, मेरे इष्ट देव है। तब पत्नी का थे मैं नहीं करा, तू ही करा। राजकुमार को मैं का प्रणाम करूं? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय जावई, कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति महाराधनी, अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोलेनाथ जी ने कहा देवी अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे भगवान इष्ट देव रघुबीर है जिनका मैंने प्रणाम किया। इसमें कोई संशय नहीं कि यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। इस वक्त केवल लीला करने के लिए, रावण आदि दैत्यों का संहार के लिए, भक्तों को सुख के देने के लिए, भगत हित के लिए इन्होंने ऐसा रूप बनाया है। देवी मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का समर्थन करो, सम्मान करो। मैं सत्य कहता हूँ देवी, ये मेरे इष्ट देव भगवान है, श्री राम जी है। बड़े बड़े मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन जिनकी चरणों में जाके वंदन किया करते हैं, नित्य प्रति जिनका ध्यान लगाते हैं मुनि जोगी ध्यानी, कहीं नेति निगम पुराण, नेति निगम पुराण आगम, वेद पुराण शास्त्र सब जिनको बारी बारी से गायन कर करके थक जाते हैं लेकिन पार नहीं पाते, वही परमात्मा जाकी कीर्ति गावही, जिनकी कीर्ति 14 भुवन में गाई जाती है, वेद पुराण शास्त्र में गाई जाती है। ये मेरे भगवान है। सोई राम व्यापक, यही मेरे भगवान श्री राम जो जगत में व्याप्त है, व्यापक है। अब व्यापक किसे कहते हैं? व्यापक क्या होता है? व्यापक, व्यापक माने एहसास होना, मौजूदगी का आभास होना, है जैसे लगना। हर जगह जिसकी मौजूदगी का एहसास हो उसे व्यापक कहते हैं। हर पल हर क्षण जिसकी मौजूदगी का एहसास हो, और भगवान हर क्षण हर पल हर जगह है कि नहीं है? भगवान हर जगह है कि नहीं है? हर जगह है, सबके लिए बराबर है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो व्यापक है भगवान, सब जगह बराबर सबके लिए। तो भगवान है क्या? तो सबके लिए बराबर सब जगह है, तो भगवान क्या है? भगवान व्यापक है, सब जगह है, सबके लिए है, बराबर है। गरीब के लिए, अमीर के लिए, मोटा के लिए, पतला के लिए, गोरा के लिए, काला के लिए, सबके लिए बराबर है, वो सब जगह है। तो क्या है भगवान? माँ धरती भगवान है जो सबके लिए सब जगह उपलब्ध है कि नहीं? गरीब भी धरती में वास करते हैं, अमीर भी वास करते हैं। आकाश सबके लिए बराबर है, ये भगवान है। जल सबके लिए बराबर है, गरीब भी जलपान करते हैं, अमीर भी जलपान करते हैं। जात पात देख करके जल का पान नहीं होता। वायु भगवान है जो सबके लिए बराबर बह रहे, जो प्राण शक्ति हमारे वायु। बुद्धेश्वर जी, वायु सब बराबर बहत है कि नहीं?
और वायु बहते तो छाट के नहीं बहाए, या क्षत्रिय वैश्य शूद्र छाट के बहते का, वो सब लोग छुअत निकलते, सबको जीवन दान, हाँ प्राण दान प्रदान करते हैं वायु देवता। ये सर्वत्र है और हर जगह है। वो शीशी में बोतल में ढक्कन लगा दे, बोतल के भीतरी में घलो हवा रहते है ना, कोई भी जगह अछूता नहीं है। यही भगवान है, यही ईश्वर तत्व है। ये धरती, आकाश, ये वायु, ये जल, ये गगन, ये सब भगवान है। अग्नि अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। वायु प्राण शक्ति है और सब जगह है, वही भगवान का स्वरूप है। ध्यान रखेंगे, जिससे हमारी जीवन है, जिससे हम टिके हुए हैं। वायु निकल जाए तो खत्म, मृत संज्ञा मिले नाउन। बिना खाना खाए हम कई दिन रह सकते हैं, खाना खाए बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, केवल जल के आधार से। जल लिए बिना भी हम कई दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना, हवा के बिना रह पाएंगे क्या? हाँ, बिना जल के तो कुछ दिन कुछ समय रह सकते हैं, बिना फल के कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना क्षण मात्र जीना मुश्किल है। इसलिए यह भगवान है, ये हर जगह, हर कण में, हर जगह उपलब्ध है, व्यापक रूप से है। हर जगह हवा का एहसास है ना, यही भगवान है। इसलिए श्वास भगवान है, श्वास को सही जगह में लगाओ। गाली गलौज करके बर्बाद मत करो, किसी की चुगली करके बर्बाद मत करो, किसी की बुराई करके बर्बाद मत करो। हमारी बुराई करने से किसी की बुराई नहीं सुधर जाएगा, है ना। इसलिए श्वास वो संपत्ति है जिससे हमारी जीवन है, तो सही जगह में लगाओ। या तो हरि भजन में लगाओ, कथा में लगाओ, पूजा में लगाओ, नाम मंत्र जाप करने में श्वास खर्च करो। दुनियादारी की बोल के श्वास खर्च मत करो। ये भगवत स्वरूप है। सती मैया जी को भोलेनाथ ने बहुत समझाया, माता सती जी को समझ में नहीं आया। सती मैया अड़ गई, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। साधारण राजकुमार ब्रह्म नहीं हो सकते। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। जब फिर भी समझ में नहीं आया सती मैया जी को, तो भोलेनाथ जी समझाना बंद कर दिए। फिर बोलना पड़ गया, देवी नहीं समझती हो मेरे समझाने से, तो एक काम है, अब एक ही रास्ता है। बोले का जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो। अब बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, बार बार समझाने से नहीं समझ रही हो, तो एक काम बाकी है। बोले का परीक्षा लेके देख लो। जाओ, अपन ढंग से, अपन स्टाइल मत परीक्षा ले सकता। जा, तू कहती है कि ब्रह्म नहीं है, तो जाके तू परीक्षा ले ले। और जब तक तू परीक्षा करके वापस आएगी, मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। नंदी नीचे उतरो भैया। आसमान से भगवान नंदी के साथ नीचे दंडकारण्य में आए। एक वृक्ष की छाया के नीचे भगवान शिव जी बैठ गए। माता सती जी भगवान राम जी को परीक्षा लेने गई। और जैसे ही शिव जी से विदा लेकर के सती जी गई भगवान राम जी को परीक्षा करने, राम जी समझ लिए वही है वही, सोई राम रचि राखा, वही है वही, राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान राम जी चाहेंगे। भगवान राम जी की माया से सती भ्रमित है। अब इसमें मैं कुछ करूं, कुछ कहूं, ये सब तर्क हो जाएगा। इसलिए को करी तर्क बढ़ा वही साखा। भगवान स्वयं चाहते हैं कि सती ऐसा करे। मेरे राम जी, मेरे इष्ट देव जी चाहते हैं कि ऐसा सती करे। अब भगवान जाने क्या करेंगे। अस कही लगे जपन हरि नामा, और भगवान जी वहीं बैठ करके पेड़ के नीचे भगवान का भजन करने लग गए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव दारुण रामचंद्र लोचन
नाथ कंजारुण कंदर्प अगणित अमृत छवि नव नील नीरद सुंदरम घटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम नौमि जनक सुतावरम नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। परमात्मा शिव जी भोलेनाथ भगवान एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ भगवान श्री राम जी के भजन में डूब गए। सती मैया जी आई। जिस मार्ग से भगवान श्री राम जी लखनलाल जी माता सीता जी का अन्वेषण करते आ रहे, उसी मार्ग में माता सती सीता का भेष बना करके बन गई। पुनि पुनि हृदय विचारी। सती मैया परीक्षा लेने जा रही है परीक्षक बन के। ध्यान देंगे, परीक्षा वही ली जो है ज्यादा जानी है ना। कम जानने वाला के ज्यादा जानने वाला परीक्षा लेते, लेकिन ये मेरे उल्टा होते। जगत पिता भगवान ब्रह्म राम जी के सती मैया परीक्षा ले जा जे होला जानत नहीं है, ओकर मर्म ला जे नहीं जानत है परीक्षा ले गए। बड़ा उल्टा होते। अच्छा एक बात और, परीक्षा लेने गई तो वहां एक मर्यादा है। शिष्य जो होगा, विद्यार्थी जो होगा, शिक्षक का प्रणाम करेगा। सम्मान शिक्षक का होता है ना, यहां तो उल्टा हो गया। जगत की ज्ञान जिनके हृदय में, वही परमात्मा सती मैया का प्रणाम कर रहे हैं। जिसमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जो ब्रह्म को भूले बैठी है। हरिओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता भवानी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है। साथ में विश्वास ना होना तो गड़बड़ होता है। ब्रह्म से मिलने जाओ और साथ में विश्वास ना हो, पूजा करने जाओ और विश्वास साथ में ना जाए। विश्वास बैठा है और श्रद्धा गई है, तो केवल श्रद्धा से बात नहीं बनने वाली। बुद्धेश्वर जी, केवल श्रद्धा से कुछ नहीं होने वाला, साथ में विश्वास को भी जाना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ जाना था, जब राम जी से मिलना ही है सती जी को, तो पति को साथ में लेके जाना चाहिए, विश्वास को ले जाना चाहिए संग में। केवल श्रद्धा लेके जाओगे होशियारी हो जाएगा। तो इसका कारण एक ही है, श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं चल रहा है। इसका एक ही कारण है, पत्नी का साथ छोड़ दिया पति ने, इसका एक ही कारण है। अनजान जगह भगवान का परीक्षा ले जाते, पत्नी है तो पति ने संग देना चाहिए, लेकिन शिव जी ने किसे करे, एक ही कारण है। कहा श्रद्धा में संशय है, ध्यान देंगे, वो ब्रह्म के ऊपर संशय करी है, और भगवान विश्वास है। जहां संशय होता है वहां विश्वास नहीं रहता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। संशय में विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है, और विश्वास है तो संशय नहीं है।
भोलेनाथ जी तो भगवान का भजन गा रहे और परीक्षा लेने गई सती सीता बन गई। श्री राम जी का नाम हमें निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। राम जी का नाम हमें निराला मिला है, राम जी का नाम हमें निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, नामों में अनमोल हीरा अमर हो जाए अमर बैठ जाइए। माता सती जी को सीता वेश में देख के राम जी समझ लेते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पानी जोरी प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लिन्न निज नामु। इतना ही नहीं, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिर ही कहिए। मैया प्रणाम, मैं अवध नरेश महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र राम प्रणाम करता हूँ। आप हिमय जगदम्बा, आपको तो भगवान भोलेनाथ वृष केतु के साथ होना चाहिए। आप अकेली जंगल में कहाँ घूम रही है, कहाँ है वृष केतु जी? तो माता सती जी अवाक रह गई, ये तो वास्तव में ब्रह्म है, ये तो ओरिजिनल है। हाँ, पसीने से तर हो गई माता सती, कांप गई। अब मेरा क्या होगा? पति देवता भगवान भोलेनाथ जी के वाणी के ऊपर अविश्वास करके आई हूं मैं, विश्वास नहीं करी, अविश्वास। और भोलेनाथ जी ने वचन दिया था विवाह से पहले, जिस दिन विश्वास तोड़ेगी उस दिन मैं साथ छोड़ दूंगा। आज वो दिन आ गया। माता सती वापस आई, भगवान भोलेनाथ जी के सामने मुंह लटका के खड़ी हो गई। भोलेनाथ जी ने पूछा, देवी बताओ बताओ, लिन्न परीक्षा कवन विधि, किस तरह से भगवान श्री राम का परीक्षा की हो? कहूं सत्य सब बात,
हमें विस्तार पूर्वक सत्य सत्य बताओ, कैसे परीक्षा की? अब सती क्या बताएगी? वो ब्रह्म के सामने हार के आई है, ब्रह्म तत्व को जान के आई, जिसका ज्ञान भोलेनाथ जी बार बार सुना रहे, भक्ति सुना रहे, कथा सुना रहे, पति के ऊपर विश्वास न करके, राम जी के ऊपर अविश्वास करके, पति वचन में विश्वास करके सती पश्चाताप करने लगी। पति ने पूछा कैसे परीक्षा लिया? तो महारानी सती कहती है, कछुन परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैं परीक्षा लेने गई, लेकिन रास्ते में ना आपने जो जो कहा तो उसमें विश्वास हो गया, वापस आ गई प्रणाम करके। जैसे आपने प्रणाम किया ना, जय सच्चिदानंद जग पावन, उसी तरह मैं भी प्रणाम करके आ गई, कोई परीक्षा नहीं किया। भगवान जी को शक हो गया, ये कुछ तो छिपा रही है। भगवान जी समझ रहे कुछ तो छिपा रही है। जब भगवान शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, सती ने जो कुछ किया, जो किया है सब भगवान शिव जी को समझ में आ गया। अब यदि मैं सती से इस देह के साथ मिलता हूं, पत्नी पति के रूप में, तो भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाए, लुप्त हो जाए ना। आज से सती का इस देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा, सती और मेरा कोई मिलन नहीं होगा। आज से सती और मैं दोनों का रास्ता अलग। सती ने मन से पत्नी, शिव जी ने पत्नी का त्याग कर दिया। अब इनके साथ पति पत्नी का मेरा संबंध नहीं होगा। कुर्याच्च एतदक्षयामहि स्नेहं पूर्वं यथा महान नश्यन्ते मम पड़ः शुद्धो लोक लीलानुसारिणः। भगवान ने प्रण कर दिया, लोक लीला भक्ति मार्ग को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए शिव जी ने प्रण किया, मैं आज के बाद इस देह से पत्नी के रूप में सती से नहीं मिलूंगा। मैं पति हो मेरी पत्नी, इस भाव से दोबारा नहीं मिलूंगा। इन्होंने मेरी मां जगदम्बा विदेह नंदनी जनकजा, विदेहजा माता जी का स्वरूप बनाया हो, वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? अब तो मेरी मां है। बोल भोलेनाथ भगवान की। इसे कहते सिया राममयी दृष्टि। जिस दिन पत्नी में भी मां नजर आ जाए, वो नजर सिया राम होती है और नयन सिया राम होती है। भोलेनाथ जी ने कर दिखाया हो। आज भोलेनाथ जी को पत्नी सती में माता सीता जी नजर आ रहे। ये भक्ति में श्रेष्ठ है, राम भक्ति में दृढ़ है। आकाशवाणी भाई, जय हो भोलेनाथ, जय हो। अस्पन तुम बिन करे कोवाना। हे भोलेनाथ भगवान, ऐसा प्रण आपको छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता। पत्नी में दूसरा किसी को मां नजर नहीं आएगा आपको छोड़ के। हे भोलेनाथ, आप श्रेष्ठ है, आप श्रेष्ठ है। आप उत्तम प्रण किया है, आपने उत्तम प्रण किया है। आकाशवाणी सुन करके सती मैया पूछ रही, स्वामी आपने कौन सा प्रण किया? आकाशवाणी ने किस प्रण की बात की है? भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बताया। सती बार बार पूछती रही, लेकिन बताया कुछ नहीं। भोलेनाथ जी शांत हो गए। नंदी पर बैठे सती जी को बिठाए, पीछे में सती बैठी है, सामने भगवान शिव जी, और कैलाश की ओर बढ़ गए। रास्ते में अनेक बार सती पूछती रही, लेकिन भगवान जी वर्णत पंथ विविध इतिहासा, रास्ते में अनेक कथा गा गा करके सती को सुनाई, लेकिन वो घटना के बारे में कोई जवाब सवाल नहीं। सती समझ गई, सती समझ गई, वो संकल्प कोई और नहीं, मेरा त्याग है। मैंने जो छल किया, पति के ऊपर अविश्वास किया, उसका सही फल मुझे मिल गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति के वचन के ऊपर विश्वास ना करके मैं आज फल पा चुकी हूँ। पति ने मेरा त्याग कर दिया है। बहुत दुखी हुई, बहुत। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। कपट खटाई पनत परत पुनी। 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दो, फिर भी वो बिक जाएगा। नहीं बिकेगा तो चाय तो बन ही जाए, है ना। दूध में पाए 1 किलो में आधा लीटर पानी मिला दो, चाय तो बन ही जाएगी। लेकिन वही 1 लीटर दूध में 1 बूंद नींबू का डाल दो, कुछ काम करनी है अभी। इसी तरह से पति पत्नी का प्रेम इतना सुंदर मीठा प्रेम है। इस प्रेम के बीच में ना खट्टापन आने मत दो, अविश्वास का खट्टापन ना हो। पति पत्नी विश्वास का संबंध है, एक दूसरे का विश्वास बना के रखो।
वरना एक बार प्रेम फट जाए ना, दूध फट जाए, याद रखना, दूध में एक बूंद नींबू लग जाए, दूध फट जाए तो लोग कद को जोड़े के प्रयास करनी जुड़े, चाहे सीमेंट में जोड़ के अंबुजा रहे के कछु कंपनी रहे, दूध फट गया ना तो दोबारा वो कुछ काम करनी है, वो जुड़ेगा नहीं। इसी तरह पति पत्नी का प्रेम है, एक बार विश्वास टूट गया, एक बार प्रेम में खट्टापन आ गया तो जुड़ना बड़ा मुश्किल है। सती मैया गलानी करती है, भोलेनाथ जी कैलाश में आए और आके समाधि में लीन हो गए। सती मैया बेचारी अकेली महल में कैलाश में रोते बिलखते बैठे रही। पति की ओर से कोई जवाब नहीं। 87,000 वर्ष के लिए भगवान शिव समाधिस्थ है। 87 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष के लिए। 87 87,000 वर्ष। तब तक सती जी पति वियोग में जलती रही, पश्चाताप करती रही, बहुत दुखी हुई। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अकथनीय माने जो कथन में ना, इतनी पीड़ा इतना दुख माता सती पा रही है। पति के त्यागने से जो दुख है ना, वो तो माता सती ही समझ सकती है भैया, और दुख की कल्पना नहीं है, अथाह दुख। इसी बीच माता सती जी ने श्री राम का ध्यान लगाया। हे प्रभु, आप उनके इष्ट देव हैं, आपकी कथा में, आपके स्वरूप में मैंने अविश्वास किया, अब आप ही कुछ करें। या तो भोलेनाथ जी से मेरा संबंध फिर से मीठा कर दीजिए, या फिर इस देह से मेरा मुक्ति कर दीजिए। तब राम जी की कृपा से एक लीला भई। 87,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब शिव जी ध्यान से बाहर आए हैं, आसनम दत्तवान शंभुम स्वसम्मुख उदारधि। माता सती जी पति देवता जब ध्यान से बाहर आए, राम राम पुकारने लगे। ध्यान से बाहर आते श्री राम श्री राम। सती मैया दौड़ के आ गई, पति देवता जी ध्यान से बाहर आ गए हैं। बहुत समय हो गया, वो घटना को भूल गए होंगे। लेकिन जैसे सामने आई सती जी, भोलेनाथ जी ने आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुख उदारधि, प्रेम से एक आसन निकाल के सामने बिछाया और सती जी को उसी बिठा। देवी बैठो, देवी बैठो। अब तक सती मैया को वाम अंग में बिठाया करते थे पत्नी समझ के, लेकिन अब भगवान भोलेनाथ जी ने सामने आसन दिया। सन्मुख आसन, सन्मुख शंकर आसन दीना। सम्मुख सामने बिठाया, जैसे वक्ता के सामने श्रोता बैठा हो। और जैसे सती जी बैठी, पूछने को हुई, स्वामी अब मोर बगुस्सा थोड़े, हाँ ये पूछना चाहती है। जैसे पूछने को हुई तो शंकर भगवान फिर से राम कथा शुरू कर दी। जब जब सती कुछ पूछना चाहिए, तब तब भगवान शिव शंकर जी कोई ना कोई इतिहास गा के सुना देते। सती मैया समझ गई, अब ये मेरे से बात भी करना नहीं चाहते। इसी समय घटना घटी। महाराज दक्ष जी को ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष पद पाकर के दक्ष को अभिमान हो गया। इन्होंने बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ रचाया। सबको निमंत्रण करके श्री शिव शंकर जी को निमंत्रण नहीं किया। सब देवी देवता जा रहे विमान में चढ़ चढ़ के। सुबह से सती मैया ने देखा ये सब जा रहे कहाँ, एक ही दिशा में सब अप्सराएं नृत्य करती गाती हुई। ओती ने चुपे चुप आवाए। अप्सरा में सज धज के जाते ना, और जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर नहाकर तक गीत गाए, जोर जोर से बाजा बजाए, मतलब चिढ़ाए। सती मैया देख हम जातम तो पिता घर तोला निमंत्रण नहीं दे। ऐसे लोग होते हैं चिढ़ाने वाले, जान को राघु चाघूल निकला। सती मैया को ना ये सब देख करके कौतुक हो गया। प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी ने कहा, देवी इस वक्त महाराज दक्ष जी ने यज्ञ रचाया है, सब वही जा रहे हैं। अरे मेरे पिता क्या? बोले हाँ हमें भी जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। तो सती ने 2-4 जगह गिनाया। यज्ञ में मित्र के घर, डॉक्टर के घर, बेटी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। यज्ञ में निमंत्रण रहे ना रहे, यज्ञ में जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक,
वो सत्य है, इन जगहों पे बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए, लेकिन उन जगह पे पहले से किसी से विरोध हो, यज्ञ करता है कोई भी, वो यज्ञ करता से आपका पहले से संबंध खराब है और निमंत्रण नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? वो आपका अपमान करेगा, इसीलिए आपको निमंत्रण नहीं दिया, उसमें आपका कल्याण नहीं होगा सती, अपमान होगा, वहां नहीं जाना चाहिए। बार बार शिव जी ने समझाया, बहाती अनेक शंभु समझावा, भावी उष्ण ज्ञान उर आवा। भगवान राम जी की माया के वजह से माता सती जी को ज्ञान नहीं हो पाया, ये मायके जाने को तैयार हो गई। बार बार समझाई साहू जी, सती भैया बार बार समझाई, लेकिन मायके जाए में घोड़ा लगेच रहा है। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, सती मैया नहीं मानी, और बार बार कोनो समझा और नहीं माने ना, हाँ तो तय समझ जा। बोले का? अब वो नहीं समझे। बार बार किसी को आप समझाओ और ना समझे तो आपको समझ लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए, अब वो नहीं समझेगा। शांत हो जाओ, और समझाना व्यर्थ है। जो गुरु मिले विरंची समा, ऐसे लोगों को समझाना अपने बस की बात नहीं है। सती मैया जी जाने को तैयार हुई, भगवान ने गढ़ों को साथ में दिया। सती मैया पिता घर आई, पिता ने सबको हिदायत किया है, जितने भी अतिथि आए हैं, यज्ञ में मेहमान आए हैं, बेटियां दामाद लोग आए हैं, सबको सचेत किया है। सुन लो, सती शिव को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, और वो आ जाए ना बिना निमंत्रण के तो कोई उनसे संबंध नहीं रखेगा, कोई उनसे बातचीत नहीं करेगा, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, वरना एकदम धमकी चमकी दे के रखा था। सती मैया आई, द्वार में खड़ी हैं, 15 बहन देख देख करके मुस्कुरा के हंस के भाग गई, अंदर नहीं बुलाई। पिता कब है? जो अतिथि आए सती मैया को सामने देखे निकल लिए, अरे बेचारी ला निमंत्रण नहीं दे, किसी ने अंदर नहीं बुलाया, वेलकम नहीं किया। माता सती दुखी हो रही, लेकिन माता जब माता सती जी को आई हुई है ऐसा जान करके, सुन करके माता प्रसूति जी दौड़ के आई। माता जी को सुनने में आया ना तो दौड़ के आई। क्यों? माँ के लिए सब बच्चों के लिए बराबर प्रेम होता है, चाहे वो बड़े हो कि छोटे हो, है ना। माता पिता में बराबर प्रेम होता है। माता प्रसूति जी दौड़ के आई, सुन के मेरी बेटी, छोटी बेटी सती आई है, लाडली है, दुलारी है, प्यारी, दौड़ के आई और द्वार में ही माता सती को गले लगा ली। बेटी तू आ गई, मैं कब से उदास थी, सब आ गई है लेकिन सती नहीं आई, अच्छा किया आके, अच्छा किया बेटी तुमने, आओ आओ अंदर आ। मैया पिताजी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, वो देखो पिताजी तो यज्ञ की तैयारी में सब श्वास चल रहे, उसमें कुछ कुछ जुटा रहे। पिताजी को जब प्रणाम करने को हुई तो पिता ने पैर खींच लिया, बहुत भला बुरा सुनाया। सती भैया दुखी हो गई, फिर यज्ञ में आई, कम से कम आ गई हो तो यज्ञ दर्शन कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। तो शिव जी को भाग नहीं दिया गया, ईशान कोण खाली पड़ा था। माता सती दुखी हो गई। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यज्ञ मैदान में, यज्ञ पंडाल में सभी देवता विराजमान है, लेकिन शिव जी नहीं। तो सती भैया बड़े क्रोधित हो गई। देख लो, पत्नी सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन पति का कोई अपमान करे हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, हृदय को संभाल नहीं पाई सती, क्रोधित हो गई और सभी सभासदों के बीच में ऊंचे स्वर में कहने लगी, सुन लो, अमंगल अस्तु ते भरतासियो असौ गम्यते बुधाय। ए अमंगल स्वरूप दक्ष, जिसके द्वारा मेरा ये शरीर प्रकट हुआ है, ये अमंगल है, कुबुद्धि है। मेरे भरतारा, मेरे पति देव भगवान शिव जी का नाम एक बार किसी के मुंह से आ जाए तो जीव पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे मेरे भोलेनाथ का अपमान किया। अरे दक्ष, तू दक्ष नहीं, तू दक्ष है, तू दक्ष। बहुत कुछ कहे और सभासदों को हिदायत करी, सुन लो, जिनको देह से प्रेम है वो यज्ञ छोड़ के भाग लो, वरना सब मर जाओगे, सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे स्वामी जी आएंगे और सबका विनाश करके चले जाएंगे। प्रलय होगा, प्रलय, यहाँ प्रलय। सुनो सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन जिन लोगों ने भगवान शिव जी का निंदा किया है, जो यज्ञ में आचार्य बने बैठे हैं, आहुति दे रहे हैं, जो यज्ञ करता है सबको दंड मिलेगा। जिस यज्ञ में भोलेनाथ जी का हिस्सा नहीं होता, भाग नहीं दिया जाता, वो यज्ञ ही संपन्न नहीं होता, विध्वंस हो जाएगा। अभी भी अच्छा है निकल लो वरना मरोगे, मरोगे। इतना बोल करके अग्नि कुंड के सामने बैठी और योग अग्नि प्रगटा करके माता सती जी देह को जला गई। अस कही योग अग्नि तनुजा भयउ सकल मगहाता, भयउ सकल मगहाता। अस कही योग अग्नि तनुजा भयउ सकल मगहाता, भयउ सकल मगहाता, भयउ सकल मगहाता। अस कही, इस तरह से कह करके माता सती योग अग्नि से देह को जला गई। भगवान शिव के गणों को भी भृगु महाराज के द्वारा प्रगट्य हुए अग्निकुंड से रिभु देवताओं ने मार के भगा दिया। ये दूत वापस आए, शिव जी को सब हालचाल सुनाए। भगवान शिव जी को क्रोध आया तो वीरभद्र प्रगटाया और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करा के दक्ष के धड़ को जला दिया, काट दिया गया। यज्ञ संपूर्ण रूप से विध्वंस कर डाला। फिर तो भैया यज्ञ की संपूर्णता के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिलकर के समस्त संतों को साथ लिए और शिव जी को मनाने पहुंचे। शिव जी को मनाया, समझाया, तब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। यज्ञ को सफल करने के लिए सभी मरे हुए संतों को जीवित किया। दक्ष के धड़ में बकरे का सर लगा के उनको जीवित बनाया। अब बकरा बनने के बाद वो बम बम भी नहीं बोल सकता। शिव का अपराधी को बकरा बनना पड़ता है। अब बकरा बनने के बाद केवल एक ही शब्द आएगा बाहर, मैं और मैं कहीं कहां गए, चंदरपुर में गए क्या लीलागर में गए। मैं कट जाता है ना, मैं मिट जाता है। यज्ञ संपन्न कराया भगवान भोलेनाथ ने। फिर सती मैया का देह लेके भगवान शंकर घूमते रहे। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती जी का जो मृत शरीर है, देह है, उसे अलग अलग काट काट के गिराया। जब तक देह रहेगा भोलेनाथ जी विक्षिप्त रहेंगे पत्नी वियोग में, इसलिए काट काट के उसको मिटाया। बताया जाता है 108 पार्ट बना उसका, 108 टुकड़ा, और जहां जहां टुकड़ा लगे देह का पार्ट, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव जी और माता सती जी के द्वारा जगत में 108 शक्ति पीठ बन गया। फिर महाराज दक्ष जी ने स्तुति गाया, बकरे के सर लेके भोलेनाथ से क्षमा याचना किया। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपम पुरातनम ब्रह्म निज आत्मस्वरूपम। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म स्वरूप का मुझे ज्ञान नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने ऐसा ज्ञानवश कुकृत्य किया। आप ईश्वर का अवहेलना कर बैठा, अब मुझे ज्ञान हो गया है परमात्मा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान जी दक्ष महाराज जी के सारे अपराध को क्षमा करके आप अपने हिमालय में आए, कैलाश में, और पत्नी वियोग में विक्षिप्त घूमते फिरते रहे। इस तरह से महाराज श्री वेदव्यास जी ने सुत जी को, सुत जी ने सौनकादि ऋषियों को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस सती जी के पावन चरित्र सुनाया। और ये कहा आगे चल के ही माता सती जी अब तृतीय पार्वती खंड में आ रहे हैं ना, रुद्र संहिता के, तो आगे चल के ही माता सती जी पार्वती बनी और पार्वती बन करके भोलेनाथ जी को पति रूप में स्वीकार करेंगे।
नारद जी ने पूछा, आप हमें मैया पार्वती के जन्म की कथा सुनाइए ना, वो कैसे और कहां, किसके घर। सती मरत हरि सरवन मांगा, सती मरते मरते अंतिम में भगवान हरि से वरदान मांगे, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मैं जिस भी देह में जन्म लूं भगवान भोलेनाथ ही मेरे पति हों, इसीलिए यही कारण हिम गिरी गृह आई। इस बार माता सती जी पार्वती बन के हिमांचल राजा के घर में मैना रानी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोले मैना रानी मैया की। पितर देवता की पत्नी संध्या श्राद्ध देवी श्रद्धा जी से कहते हैं, महाराज दक्ष जी के 60 कन्या हुई, 60। इनमें से अधिक बच्चियां धर्मदेव के साथ विवाह किए, बहुत ज्यादा मात्रा में। और एक महारानी श्रद्धा पितरदेव की पत्नी बनी, स्वाहा अग्निदेव की पत्नी बनी, सती भोलेनाथ की पत्नी हुई थी। तो स्वधा महारानी, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, स्वधा महारानी पितरों की पत्नी हुई। इनके गर्भ से 3 कन्या ने जन्म लिया, 3 बेटियां हुई। श्रद्धा जी के गर्भ से 3 कन्या, जिसे स्वधा भी कहते हैं ना। पुराण भेद और कथा भेद है, पुराण भेद के अनुसार। एक का नाम मैना, इसे मेनका भी कहते हैं, मेनका, मेनका, मैना देवी। मंजली वाली लड़की धन्या नाम से प्रकट हुई, धन्या। ये चटनी वाला धन्या नहीं ना, धन्या, धन्या, धन्या देवी। और सबसे छोटी कलावती। समय आने पर मैना रानी मेनका जी का विवाह हिमांचल राजा से, पर्वतों के राजा सरदार हिमांचल राजा। और मध्य वाली जो कन्या हुई धन्या, ये धन्या देवी जी समय आने पर त्रेता में सुनैना बन के आई और महाराज जनक की पत्नी बनी। इनके गर्भ से माता भगवती जनक नंदनी सीता जी प्रकट हुई। और सबसे छोटी जो कलावती है द्वापर में बृषभान के घर में कीर्तिदा बन के आई, बृषभान की पत्नी। और इन्हीं के गर्भ से रासेश्वरी जी का प्रागट्य हुआ, राधा रानी। इस तरह से तीनों बहन हैं और तीनों के गर्भ से ब्रह्म ने जन्म लिया है। तीनों देवियां प्रकट हुई है। एक जन्म में त्रेता में माता सीता जी आई, द्वापर में राधा रानी बन के आई, और अभी इस वक्त मैना रानी के गर्भ से माता भवानी आने वाली है। हिमांचल राजा मैना रानी दोनों का विवाह संपन्न हो गया। दोनों पति पत्नी बन के बहुत दिन तक रहे, घोर तपस्या किया। इनके तप से प्रसन्न हुए माता ने वचन किया, क्या लेना चाहती हो? तो मैना रानी कहती है, हमें 100 पुत्र चाहिए। और केवल पुत्र नहीं, 100 पुत्र के साथ एक बेटी भी चाहिए कन्यादान के लिए। माता जी प्रसन्न हुई। आदि शक्ति माता ने जवाब दिया, तथास्तु। मैना याद रखना, तुम्हें 100 पुत्र होंगे, उसमें एक पुत्र इतना बलवान होगा सभी पर्वतों का राजा का पद पाएगा। इसलिए 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र मैनाक्ष हुआ। बोले मैनाक्ष महाराज की। इंद्र देवता के दोस्त है, साथी है। और एक ही बेटी के रूप में माता स्वयं जगत जननी प्रकट हो गई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले पार्वती मैया की जय। सर्वे विजयाश्च संतुष्टा आशीर्वचनम वरम। जब माता जी प्रकट होकर के आई तो हिमांचल सज गया। हिमांचल नगर में सोना चांदी हीरा मोती ओ सब खान बाहर आ गए हैं। जितने भी ग्रह तारे नक्षत्र सब अनुकूल हो गए हैं। नदी नाले सरोवर सब लबालब मीठा जल से भर गया। वृक्षों में फल मीठा मीठा फल लग गया। सुंदर सुंदर फूल खिल गए। किसी प्रकार कोई कमी नहीं। सदा सुमन सब सहित फल। हिमांचलपुर में हर प्रकार के फल सदा सर्वदा वृक्ष में लगे रहते हैं।
सदा सुमन फल सहित सभा, द्रुम नौ नाना जाति, नाना प्रकार के फल फूल। अब 12 महीने जब से माता जी प्रकट होकर आई है, कभी पतझड़ नहीं होता है। ये तो अत्य गर्मी महीना में सब पेड़ ठुठुआ हो जाते हैं, लेकिन धन्य हिमांचलपुर के महिमा, माता भवानी जब से आई है वहां पतझड़ होता ही नहीं है। अब फूल खिले ही रहते हैं, फल लगे ही रहते हैं, मीठे मीठे। नाना प्रकार के फूल फल। धीरे धीरे माता जी माता पिता के सानिध्य में बढ़ती गई। दोनों माता पिता बड़े प्रभावित हैं। बसंत ऋतु है, जन्म अवसर माता जी का जन्म नक्षत्र बसंत ऋतु माने चैत्र महीना में 9वीं तिथि के दिन मृगशिरा नक्षत्र में रात के चंद्रमंडल के बीच में आधी रात को माता जी प्रकट हुई है पार्वती जी। एक बार जोर से जय जयकार लगाइए, भोलेनाथ भगवान की जय। बचपन से ही माता रानी जी सब लक्षण से संपन्न है। जगदम्बा कोई कमी है नहीं। जगदम्बा महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी, इसमें स्पष्ट भी कर दिया हमने। जो बात कही ना वो स्पष्ट हो गया इसमें। सर्वसिद्धि विधायिनी, वो पहले से सिद्ध है, उसमें हर प्रकार की सिद्धि है, उसमें कोई कमी है ही नहीं। देव कार्य करी तुम ही सता त्वम नमामहे। हे मैया, इस बार आप देवताओं का कार्य करने, संत महात्माओं को सुख देने के लिए पधारी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस तरह से संत महात्मा देवता सब प्रणाम करके चले गए। हिमांचलपुर में रह के माता जी सेवा करती रही। जब ये 8 वर्ष की हुई, 8 वर्ष की माता रानी, इसी बीच महाराज हिमांचल के घर में नारद मुनि जी पधारे। कौतुक ही गिरि गृह सिधाए। घूमते फिरते नारद मुनि जी आए हैं। नारद मुनि को हिमांचल राजा ने बिठाया, पद पखारी जलपान करी और 150 से पूजन किया और पूजन करके प्रणाम किया। हिमांचल राजा प्रणाम करने के बाद बेटी पार्वती को बुलाया, बिटिया उमा पार्वती आना बिटिया। दौड़ के आई, छम छम छोटे छोटे पैर में पायल। क्या सुंदर चमक, क्या सुंदरता है। हाँ पिताजी, ये देखो देव ऋषि जी पधारे हैं। देव ऋषि महाराज ने देखा जगदम्बा जी को, हाथ जुड़ गया अपने आप। माँ प्रणाम। माता जी ने नारद महाराज जी का प्रणाम किया। तब महाराज हिमांचल जी ने पूछ लिया। आइए 2 मिनट हम भी माता जी का यश गाएं, जस गीत के माध्यम से 2 मिनट माता जी का यश गाएंगे। माता जी प्रकट हुई है, फिर इनके विवाह की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी की धर्म पत्नी श्रीमती पूर्णिमा चौबे जी का आगमन हुआ है। उनसे विनम्र आग्रह करूंगा आकर के व्यास से आशीर्वाद लें। एवं साथ में परम सम्मानीय गणेश्वर साहू जी, उनके पूरे परिवार आकर के व्यास से आशीर्वाद लें। एवं परम सम्मानीय रामलाल साहू जी के पूरे परिवार से आग्रह है आकर के व्यास से आशीर्वाद लें। बोलिए शिव शंकर भगवान की। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली।
हमारे बीच में पहुंचे परम आदरणीय ज्ञातराम साहू जी, उनके पूरा परिवार से निवेदन है आकर के व्यास में आशीर्वाद दें। आप हैं परम सम्मानीय श्री भरतलाल साहू जी, सब परिवार गिरौरी से आगर के व्यास में आशीर्वाद दें। आप हैं श्रीमती नीरा साहू जी रायपुर से, आपसे भी निवेदन है सब परिवार आकर के व्यास में आशीर्वाद दें। आप हैं परम आदरणीय श्री लोकनाथ साहू जी शिक्षक, आपसे भी निवेदन है पूरा परिवार आकर के व्यास में आशीर्वाद दें। आप है परम आदरणीय दिनेश साहू जी भोटी से, दिलहरन साहू जी छिबरा से, हीरतराम साहू जी शिक्षक भड़गांव से, आप है दिलचंद साहू जी बिररा से, आप है दयानंद साहू जी भोटी से। आप सभी महानुभाव आकर के व्यास में आशीर्वाद दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, श्री बालाराम साहू जी
पूर्व तहसील अध्यक्ष कष्टों से आपसे निवेदन है आदर के व्यास से आशीर्वाद है। आप है परम आदरणीय शंकर लाल साहू जी, पूरा परिवार आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप है श्री राधेश्याम जी साहू, परम सम्मानित धीरज राम साहू जी, परम सम्मानित नरेंद्र साहू जी व्याख्याता, आप सभी से निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप हैं श्रीमान आदि साहू जी प्राचार्य, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। हमारे बीच में परम आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी साहू, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप हैं परम आदरणीय पीताम्बर लाल जी, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप हैं परम आदरणीय गिरजा शंकर जी, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप हैं किशोर शर्मा जी, आप हैं परम आदरणीय बलीराम साहू जी पचरी से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद है। आप हैं राम कुमार साहू जी धनसिंह से, श्री दिनेश साहू जी पौनी से, महेश साहू जी रायपुर से, आप सभी महानुभाव आकर के व्यास से आशीर्वाद है। बोले श्री शंकर भगवान की एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। आप हैं परम आदरणीय दर्शन प्रीति साहू जी सारा जी से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास से आशीर्वाद लें। आप हैं हासिल साहू जी रायकोना से, प्रहलाद साहू जी सरसीवा से, आप हैं परम आदरणीय संतोष साहू जी सरसीवा से, आप सभी महानुभाव आकर के व्यास से आशीर्वाद लें। आप है परम आदरणीय ज्ञान राम साहू जी साहब परिवार, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा साफ अक्षर में लिखेंगे। आप है श्री भरत लाल जी साहू गिधौरी से, आप है अशोक साहू जी, श्रीमती नीरा पांडे जी रायपुर से, आप है श्री लोकनाथ साहू जी शिक्षक, सभी आकर के व्यास से आशीर्वाद देंगे। बोली श्री शंकर भगवान की जय। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, तेरी लीला है जग से न्यारी, तेरी लीला है जग से न्यारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी,
पार्टी से आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास में से आशीर्वाद लेंगे। तू है त्रिशूल डमरू धारी, तू है त्रिशूल डमरू धारी, तू है त्रिशूल डमरू धारी, शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला माता जी का जन्म उत्सव बढ़िया मनाया गया, धूमधाम से सब हो गया। 8 वर्ष की आयु में आई तो नारद मुनि जी मिलने आए। कौतुक ही गिरिगृह सिधाए, खेल घूमते फिरते महाराज महामुनि जी पधारे। राजा ने सम्मान किया और बिटिया को बुला करके प्रणाम कराया। और जैसे ही प्रणाम करी तो हिमांचल राजा ने पूछा, ते काल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ क्षण बाद बाहर से झांकी वाले आए हैं माता पार्वती और शिव विवाह के लिए। तो आप सभी से निवेदन है, भगवान जी का विवाह उत्सव दर्शन करेंगे। शिव कथा में दर्शन का भी बहुत महत्व बताया है। शिव प्रसादी का दर्शन हो, रुद्राक्ष की दर्शन हो, बेलपत्र की दर्शन हो, शिवलिंग के दर्शन हो, मंदिर के दर्शन हो, या कथा श्रोता समाज इनकी दर्शन हो। कथा सुनने वाला को भी कोई देख ले तो पुण्य बनता है। भोले शंकर भगवान की जय। आप हैं परम आदरणीय मेघनाथ साहू जी, भड़गांव से आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लेंगे। आप हैं परम आदरणीय संपत लाल साहू जी, माधव पाली से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं प्रेमचंद साहू जी, राहुल से, खगेश जी, निर्मला साहू जी, बैगन डबरी से सह परिवार आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं पतिराम साहू जी, राहुल से, जमुना साहू जी, रायगढ़ से, भागवत साहू जी, संतोषी साहू जी एवं उर्मिला साहू जी, नंदराम, आप सभी आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। बोले शिव शंकर भगवान की जय।
हो गए कथा। मेरे पास तो नहीं है, उधर देखिए पूछ के। साहू जी बोले सदाशिव भगवान की जय। भोले तुम बिन हमारे ये जीना लगे। आओ पास हमारे ये जीना लगे। भजन सुनाने तुमको आया हो मेरा। भजन सुनाने तुमको आया हो मेरा। इतने सारे जीना लगे शिव शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। के
इस आयोजन में हमारे आदरणीय चाचा जी रामलाल साहू जी के द्वारा 5501 रुपया का भोजन प्रसाद के लिए सहयोग राशि दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चाचा जी श्री दयाराम साहू जी के सुपुत्र राम कुमार साहू, श्याम कुमार साहू के द्वारा 2000 का सहयोग राशि दिए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुखूराम देवांगन की ओर से 1 बोरी चावल, 4 किलो दाल, 10 किलो आलू। सतीश वैष्णव स्टाम मेंढर के द्वारा 1 बोरी चावल। प्रसाद हेतु नक्षेड़ देवांगन, बसंती देवांगन की ओर से 2 पैकेट केला, 5 बोरी पानी। सुरेश कुमार साहू, श्रीमती रेवती साहू के द्वारा 1 पैकेट केला। लल्लू देवांगन निवास टेंट बड़गांव के द्वारा 1001 रुपया। जगत राम देवांगन, निशा देवांगन भड़गांव के द्वारा 301 रुपया। श्री रामकिशोर साहू जी के द्वारा 1 कैरेट जलेबी। और राहुल प्रमोद हार्डवेयर के द्वारा 1 कैरेट जलेबी प्रसाद के लिए व्यवस्था किया गया। आप सभी दान दाताओं को साहू परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृतात विवर्जिता अमानो शिव वेशश्च पतिरस्या कलिदृशा। नारद मुनि ने बताया, हे हिमांचल राजा, तुम्हारी ये जो पुत्री है, बेटी है, ये सर्वगुण संपन्न कुमारी, हर गुणों में संपन्न है, सुलक्षणा है, सुशील है, सुकुमारी है। इनका योग बड़ा सुंदर मीठा है। नाम तो अनेक होंगे, लेकिन 3 नाम जगत में विख्यात होगा। नाम, उमा, अंबिका और भवानी, ये 3 नाम प्रसिद्ध होंगे। नारद मुनि महाराज हिमांचल राजा जी को आज माता जी का नामकरण करके सुना रहे हैं, गुण अवगुण बखान कर रहे हैं। सब गुण में सुलक्षणा है, सब गुण में संपन्न है। नाम, उमा, अंबिका, भवानी 3 नाम से प्रसिद्ध होंगी जगत में। हिमांचल राजा बहुत प्रसन्न हुए हैं, मैना रानी प्रसन्न हो गई। बिटिया के बारे में सब सुन करके आनंदित हो रहे। पिता हिमांचल राजा ने पूछ लिया, प्रभु जी कहा मुझे अब अवगुण दुई चारी। बेटी में सब गुण को तो आपने बताया, एक आध अवगुण भी हो वो भी बखान करके सुना दीजिए। बेटी में कोई अवगुण तो नहीं है ना? तो नारद मुनि ने कहा, हाँ है, 2-4 अवगुण है। बोले कहा, बेटी में नहीं है तो होने वाला दामाद में अवगुण है। बेटी तो ठीक है, लेकिन बिटिया का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा, इसका होने वाला पति ठीक नहीं होगा। कैसे होगा, क्या होगा? जोगी जटिल अकाम मन नग्न मंगल भेष, अस स्वामी या कही मिली परी हस्त सिरेख। हे हिमांचल राजा, बिटिया के हस्त रेखा देखने से पता चलता है कि इसका होने वाला पति जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मना होगा, कोई कामना नहीं। न टीवी देखे एक शौक रहे वाला, न क्रिकेट खेले एक शौक, न गाड़ी चलाए के शौक, न कछु खाए पिए के मैगी चाउमीन के शौक। नागना कपड़ा तक नहीं पहना, अमंगल भेष। ऐसा दामाद तुम्हें मिलेगा। बिटिया रानी का होने वाला जो भरतारा है वो इस टाइप का कुछ होगा। ऐसा ऐसा
और शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, योगी नग्नो अवगुणो। हाँ, और बिना वस्त्र के होगा, योगी होगा, अगुण अमान। मान सम्मान तो ढूंढते हैं भैया जिसमें अहंकार होता है। भगवान तो मान न सम्मान, ये दोनों से परे है। जो गुण तत्व से परे है, और परमात्मा में अवगुण कहां से होगा? अगुण। भगवान में कोई अवगुण नहीं होगा, ये अर्थ इसका है। भगवान भोलेनाथ जी में कोई अवगुण नहीं होगा। अमान, और मान सम्मान के मोहताज नहीं होंगे। मातु पितु हीना, न तो उनके माता, न पिता, न उनके परिवार वाले, न भाई बंधु, कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ स्वयं जगत के माता पिता हैं, तो इनके माता पिता कौन होंगे? लेकिन हिमांचल राजा मैना रानी बस रोने लग गए। हे भगवान, बेटियां इतनी सुंदरी है, बेटी तो आपने बहुत सुंदर दिया, लेकिन दामाद देना आपको नहीं आया। हे विधाता, बेटी के सौभाग्य में कैसे पति लिख दिया। मैना रानी रो रही, मैं बेटी को लेके कुआं में कूद जाऊंगी, बहते पानी में, नदी में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे भूत भावन के साथ, ऐसे पागल वेशभूषा वाला के साथ मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। रोने लगी। नारद महाराज जी मुस्कुरा रहे। कहा मुनि सहीमवंत सुनो। हे हिमांचल राजा, सुन मेरी बात। जो विधि लिखा लीलार, रोने धोने से बात नहीं बनने वाला। रोना धोना बंद करो। जो लिखा इसके रेख में, सौभाग्य में, वही मैंने वर्णन करके सुनाया, और ये बदलने वाला नहीं है। देव धनुज नर नाग मुनि, कोई भी आके देख ले अपनी शक्ति लगा के। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार, को न मेटनहार। बेटिया के हाथ में जो लिख गया है, सौभाग्य में जो लिख गया है, वो नहीं मिट सकता। ऐसे ही पति इनको मिलेंगे। अब रोना है तो रो, गाना है तो गाओ। रोने गाने से बदल तो नहीं जाएगा। और सुनिए मैना रानी जी, आप ये बोल रही ना, बेटी को लेके कुआं में कूद जाऊंगी, नदी में कूद जाओ। मारे बरही तबेज मारिया, नहीं तो वहां ले बाँच कहिया अपोलो में 6 महीना रहिया। दुख पहिया सोझे मरा नहीं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुआं में भी कूद जाएंगी ना, तो जब तक मृत्यु ना होगी तब तक मरेंगे नहीं। मृत्यु आएगा तभी मरेगा। योग होता है, संयोग होता है मृत्यु का। जन्म, विवाह, मरण सब योग से बना हुआ। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस, ये 6 काम विधाता का है। ये 6 कार्य कोई नहीं कर सकता। चाहे आप कुआं में कूदे, तालाब में कूदे, के सागर में कूदे, के फांसी लटकाए, जिस दिन मृत्यु है उसी दिन मरना होगा। वरना कर्म का भोग सबको भोगना ही पड़ता है। अतका दुखी आदमी ये संसार में मर नहीं जाती। दुख पाथ टेकल ले मर जाती, तो मरे घलो नहीं काबो कर समय नहीं आए, भोगे वाला ही। अतका सुखी आदमी है, देवन जिए की इच्छा करते। अतका कन बनाए हैं 2-4 साल जी जाते, लेकिन जिए नहीं, मर जाते। योग ऐसा बना है ना, जिसकी जहां जब जैसा लिखा हो वैसा ही होगा। इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। हिमांचल राजा जी हृदय को धीरज धारण करके हृदय में नारद मुनि जी का पैर पकड़ लिया। अन्या कन्या ते अग्रे अर्ध नारीश्वरो हरा। महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी बाबा हैं, आप बताइए ना, ये सब जो आपने बखान किया स्वरूप का, जोगी जटिल काम मना नग्न मंगल भेष, ये आपके अनुमान से कौन हो सकता है? ऐसा किसका वेशभूषा है? नारायण नारायण। हिमांचल राजा सुनो, मेरी नजर में तो ऐसा वेशभूषा वाला एक ही है। बोले कौन? वो जो सामने बैठा है, भगवान कैलाशपति। वही है जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल भेष। यदि वो दामाद बन जाए तो भैया तुम्हारा तो सौभाग्य है।
हाँ, लॉटरी लग गया समाज। हाँ, लॉटरी लग गया समझो। और उनके घर जो भी विवाह करके जाएंगी, जिस किसी के घर से बिटिया जाएगी, वो बहुत सुखी होगी। शिव शंकर के घर में सुख का भंडार है, वो स्वयं आनंद कंद है, वो करुणा सागर है। तो कौन कौन सुख मिलेगा? जो भी शिव भगवान के विवाह करेगी, उनको कुछ कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे पानी भरना नहीं पड़ेगा, मेहनतें नहीं लागे। गंगा मैया एमल बहत टुंग ले से करी तो गगरा भर गए। झाड़ू लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ की चादर है हिमालय में, कैलाश में। न तो कपड़ा धोने का झंझट, क्यों? शंकर भगवान पहनबे नहीं करे। माने जो भी विवाह करके जाएंगी भोलेनाथ जी के साथ, तो बड़ा सुख और ऐश्वर्य का भोग करेंगे। मेहनत कुछ नहीं है और सुविधा ज्यादा है। इसलिए राजन, अपनी बेटी से कहो, यदि ऐसा लक्षण वाला भोलेनाथ पति मिल जाते हैं तो भैया 4 चांद लग जाएगा। तुम माता पिता का नाम 14 भुवन में युग युग तक गाया जाएगा। और तुम्हारी जो बेटियां है ना, वो साक्षात जगदम्बा है, वो भोलेनाथ के लिए ही प्रकट हुई है। इसलिए सब मन की गलानी को मिटाओ और बेटी से कहो कि भोलेनाथ के लिए तप करे, जप करे। सौभाग्य में तो लिखा है, लेकिन जब तप नहीं करेंगी तब तक भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं होंगे। जाओ बोल दो। अब आ जाए वह शंकर भगवान का गाड़ी घलो है, बेटी ने मान के आ जाए वह नंदी बाबा है ना, 4 चक्का वाला। आजकल नया वर्जन माँ के नंदी सीरियल में देखिए ना, मॉडल वाला नंदी आजकल दिखते सीरियल में। सब तो ठीक है, लेकिन मैना रानी को मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माँ है ना, माँ का हृदय मानता नहीं है। माँ, सभी माँ चाहती है कि बेटी अच्छा घर में जाए, दामाद अच्छा रहे, बेटी के साथ अच्छा से जज जाए, फप जाए, बेटी को कोई दुख ना हो, बेटी सुखी रहे, चाहे बहू करे कसनो करे। लेकिन बेटी सुखी होना चाहिए। नारद महाराज जी चले गए बता करके, यदि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि बिटिया तप करती है हे राजन, तो भोलेनाथ जी पति रूप में मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए बेटी से कहो तप करे। इतना बोल को चली गई, इतना बोल को चले गए। माता जी मैना रानी बिटिया को गोद में लेके बैठ गई। वो दिन उनका बहुत मुश्किल से निकला है। रात्रि में शयन किए हैं। प्रातः होते ही माता जब पार्वती से मिलने आई, तो पार्वती मैया जी स्वप्न सुना रही। बाहर ही बाहर लेते उरलाई। नारद मुनि जी का एक एक शब्द मैना रानी के चित्त में है, उनके हृदय को कचोट रहे। जब जब बेटी से मिलती है आंखें भर जाती है, मोर बेटी कतका सुंदर है, और दामाद जोजवा रही। बस किच मन दुख पात रहे दिन भर। वो सोच सोच के दुख पाए, मोर दामाद ऐसे रही, सब हंसी। पड़ोसी के दामाद मन कतका सुंदर जींस वाला, मोर दामाद जोजवा। बस यही सोच सोच करके मैना रानी दुखी हो जाती थी। और जब पार्वती जी सुबह उठ करके आई माता से मिलने, तो माता जी ने गले लगाया। गदगद कंठ न कछु कही जाई, कुछ बोल नहीं पा रही थी, कंठ भर गया, आंखें नम हो गई। सुनहु मात मैं दीख अस सपन सुनावहु तो ही। मैया आज ना रात्रि बीतने पर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। अब मैया पार्वती जी स्वप्न सुना रही। मैना रानी पूछ रही है, क्या देखी बेटा, क्या दिखा स्वप्न में? माँ, एक महाराज जी स्वप्न में आए, ब्राह्मण देवता, और आकर के कहे बेटी तू तपस्या कर, तू तपस्या करेगी तो भगवान भोलेनाथ जी ही पति मिलेंगे।
इसी समय महाराज हिमांचल भी वहां पहुंचे, स्वप्न की बातें सुने, मैना रानी प्रसन्न हुई। ये तो अच्छा स्वप्न है, ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न है, शिव जी ही पति रूप में मिलेंगे। हिमांचल राजा ने कहा, मैना देवी, हाँ स्वामी, मैंने भी एक स्वप्न देखा। बोले क्या देखा आपने? मैंने स्वप्न में देखा कि भोलेनाथ भगवान जी हमारे ही नगर में, हिमांचल में, हिमालय में, जहां से गंगा बह रही है, हिमालय के गोद से प्रकट हुई है गंगा जी, वो गंगा जहां से बह रही है, जहां एक तो छोटा सा गुफा है, वो जहां नारद मुनि ने तप किया था, उसी जगह में शिव शंकर जी तप करने आए हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरी बेटी पार्वती शिव भगवान की सेवा कर रही है। और ये ब्रह्म मुहूर्त की स्वप्न है, तो हमें इस स्वप्न का इंतजार करना चाहिए, वो समय आ सकता है। अब तीनों इंतजार करते रहे, ये स्वप्न सही होगा, शिव भगवान जी आएंगे, मेरी बेटी पार्वती सेवा करेंगी, शिव जी का सेवा का अवसर मिलेगा। समय निकल गया। विस्तार पूर्वक महाराज श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा गा करके सुनाया। और वो स्वप्न वाली बात कुछ दिन बाद में सत्य हो गया। हिमांचल नगर में अपने गढ़ों के साथ घूमते फिरते भगवान भोलेनाथ जी पधारे। माता सती के वियोग में बहुत दुखी हो रहे। अब दुख भुलाने का एक ही रास्ता है, समाधि में लीन हो जाना, भगवान जी के भजन में लीन हो जाना। शंकर जी अपने गणों को लेकर के आए और हिमालय को गुफा के अंदर प्रवेश हुए। द्वार में गणों को रख दिया, नंदी भृंगी श्रृंगी को, भैया रखवाली करना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और आप तप भूमि में बैठे। शोर हो गया हिमांचलपुर में कि भोलेनाथ जी हिमालय में तप करने आए हैं। हिमांचल राजा नगर का मुखिया है, इसलिए बहुत सारे सुविधा लेकर के सिपाहियों के साथ भगवान से मिलने गया। भगवान ने हिमांचल राजा का सम्मान किया। प्रभु मैं धन्य हो गया, हे त्रिगुणाकार त्रिपुरारी, हे परमात्मन, हे भोलेनाथ, मेरा भाग्य उदय हो गया। आपको बारंबार प्रणाम है जो आप इस स्थान पे पधारे हैं, हिमांचल में आप पधारे हैं। मोर गांव है महाराज, मोर गांव धन्य हो गए महाराज। मैं प्रसन्न हो गया, मैं आनंद हो गया। हिमांचल महाराज जी का वचन सुन करके भगवान भोलेनाथ जी गंभीर और मृदु वाणी बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर, हिमालय पर एकांत में तपस्या करने आया हूं, ये समझ के कि यहाँ शोर कम है, यहाँ मुझे तपस्या में कोई परेशानी नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऐसे सोच के मैं आया हूं। ऐसे तुम्हारी जवाबदारी है, जब तक मैं तपस्या करूं, मेरी तपस्या में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, तुम रखवाली करो और कोई तुम्हारे नगर से लोग आई यहां तक ना आवे, यही मेरी सेवा होगी, करना है तो करो। हिमांचल राजा ने सौभाग्य समझा और जवाबदारी ले लिया। हाँ प्रभु, आप तप करें, जप करें, मैं किसी को आप तक पहुंचने नहीं दूंगा, संपूर्ण जवाबदारी मेरी है। ये सुरक्षा करना, पहरेदारी करना सब मैं देख लूंगा। अब भगवान शिव जी तपस्या के लिए तैयार है। इधर हिमांचल राजा घर में आके मैना रानी को सब सुनाया, फिर नगर के सब लोगों को इकट्ठा किया, राजा है, और ऐलान कर दिया, सुनो, जहां से गंगा बह रही है, सुरसरी गंगा, बोले गंगा मैया की जय, गंगाधर भगवान की जय हो। वो जगह में जहां गंगा जी बह रही है, वो छोर में जहां गुफा है, भोलेनाथ जी तपस्या में बैठे हैं, पूजा करने आए हैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, जितने भी मेरे नगर के वासी है, सब अपने बच्चों को संभाल के रखना, स्वयं संभल के रहना। जब तक भोलेनाथ जी हैं वो जगह में कोई नहीं जाएगा, और जो भी भोलेनाथ जी को डिस्टर्ब करने गया और मुझ तक बात पहुंच गई तो याद रखना, खैर नहीं, उसका दंड दिया जाएगा उसे। राजा होने के नाते मैं ऐलान करता हूं, शिव भगवान को किसी प्रकार परेशानी नहीं होना चाहिए। नगर वालों को समझाया और दूसरे ही दिन फल फूल लेकर के भगवान के गणों के लिए और भगवान जी के लिए बाबा हिमांचल जी अपनी बेटी पार्वती को साथ में लेके गया। आने वाला धन जइया कहीं, अब अपन बेटी लेके गीस माता जगदम्बा जी को। क्यों? क्योंकि जगदम्बा जी जब से सुनी है ना भोलेनाथ जी आए हैं, तो देखने की इच्छा जाहिर कर रही है, दर्शन करने जिद करने लगे।
भगवतम नयना में त्वाम सेवितम चंद्रशेखरम। हे पिताजी, वो चंद्रशेखर भगवान कैसे हैं, एक बार मैं भी देखना चाहती हूँ। चलो, साथ में हिमांचल राजा लेके गए हैं। भगवान जी के सामने फल फूल रखे। फल फूल रखने के बाद में प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ जी को महारानी जी से मिलाया। प्रभु, ये मेरी बेटी है, नाम पार्वती, घर में उमा उमा पुकारते हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने देखा हिमांचल राजन का मेरी बेटी, जैसे ही देखा आंख खोल के तत्काल आंख बंद कर लिए। क्यों? योगी है ना। एक नारी का स्वरूप देखा, वो भी तेज स्वरूप माता जी का। इतनी सुंदरता है माता जी में, इतनी सुंदरता है, शिव शंकर भगवान भी असमर्थ हो गए इनकी सुंदरता को, छवि को विलोकने में, देखने में। बताओ, माता जी भी इतना तेज है, भगवान शिव जैसे सामर्थ्यवान पुरुष भी वो तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंख बंद कर लिए। और आंख बंद करके बोले, ऐ राजा हिमांचल, ये जो तुम्हारी बेटी है पार्वती। बोले, हाँ प्रभु। इसे लेकर के जाओ यहां से, और दोबारा कभी साथ में लेके मत आना। इसे यहां से लेके जाओ, दोबारा ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। बोले, क्यों? हम योगी जोगी है, तपस्या करने आए हैं, और नारी का स्वरूप तपस्या भंग करने वाला है, इसलिए व्यवधान नहीं होना चाहिए। नारी के विकार देख ब्रह्मा भी भरमाए हैं। नारी में इतना पावर है, सृष्टिकर्ता भी भरमा गया अपनी बेटी को देख करके। इसलिए हे राजन, अपनी बेटी को घर में रख करके आना, जब भी आना, वरना तो भी मत आना। हमें तुम्हारी सेवा सत्कार शुश्रूषा की कोई आवश्यकता नहीं है, आओगे तो सम्मान है, लेकिन शर्त है अपनी बेटी को घर में रख के आना, साथ में लेके मत आना। महाराज, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों महाराज? यदि आप यही चाहते तो यही सही, लेकिन कम से कम मेरा आने जाने में प्रतिबंध मत लगाइए। मैं कम से कम रोज आके आपका दर्शन करूं। ठीक है, तुम आना, लेकिन अपनी बेटी को छोड़ देना। तो उमा पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ जी प्रणाम, आप ये बताइए, आप योगी हैं? बोले, हाँ। तो आप हमें यहां आने से मना क्यों करते हैं? हमारी ओर आप देखते क्यों नहीं? बोले, आप नारी हो, और नारी का स्वरूप नारी मादक होता है, आकर्षक होता है, कहीं हमारा जाप ताप में बाधा न पड़ जाए। ओ, आप तपस्या करने आए, आप योगी कहते अपने को, तो योगी को इन सब का काब है, सांच को आज नहीं। योगी को किस बात का है? यदि आपको मेरे स्वरूप देखने में इस तरह से दिक्कत आ रही है, तो इसका अर्थ आप योगी नहीं है। हम प्रकृति परे हैं, हम प्रकृति से परे हैं। देवी, तुम नहीं समझोगी, हम प्रकृति परे हैं। कहाँ प्रकृति से परे हो? प्रकृति में तो बैठे हो हिमालय के गोद में। माता जगदम्बा है जो सबके ऊपर राज करती है। ऐसे ऐसे प्रश्न करी, भोलेनाथ जी का हाँ बोलती बंद कर दी। बताइए, आप कहते प्रकृति से परे है, अब प्रकृति के गोद में बैठे हैं, श्वास भी प्रकृति से ले रहे हैं, ये हवा भी जो चल रही प्रकृति से है, ये कल कल छल छल स्वर गंगा जी का, ये भी प्रकृति है। आप बताइए, कहां से प्रकृति परे हैं? आप अपने को योगेश्वर कहते हैं, अपने को योगी मानते हैं, एक नारी के सामने आने से आपका योग मार्ग भटक जाएगा। योगी इतना योगी में इतना भी सामर्थ्य नहीं है। भोलेनाथ जी, मैं क्षमा चाहूंगी मेरी वाणी से यदि आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, या आपको आहत हो, लेकिन ये सब योगी का लक्षण नहीं है, प्रकृति परे का लक्षण नहीं है। मैं प्रकृति, आप पुरुष। याद करो, हम दोनों का संबंध प्रकृति पुरुष का। आपकी मुझ प्रकृति के बिना, मुझ प्रकृति बिना आपकी कोई गुण नहीं, तो आप में कोई ताकत नहीं। मैं साथ छोड़ दूं ना तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे। मैं शक्ति हूं, आप शिव हैं। आप में मैं हूं, मुझ में आप है, इसलिए आपका नाम है, वरना मैं निकल गई तो नाम न रह जाएगा। सती भैया यथार्थ को बोल रही है, यथार्थ को। शिव जी में जो पावर है ना, शक्ति है,
और माता जी से, कालिका देवी की कृपा से संहार का जो पावर है ना, और माता निकल जाए। आप देवी भागवत पुराण सुनिएगा, उसमें ये सब कथा है स्पष्ट रूप से। लक्ष्मी की कृपा से विष्णु पालन करता है। बैंक घर में बैठे तो चल जा रहे। सावित्री के कृपा से सृष्टि ब्रह्मा जी का। इस तरह से माता पार्वती जी वास्तव तथ्य को जब सामने रखी तो शिव जी का ध्यान आ गया, अरे ये तो पूर्व जन्म का मेरी पत्नी सती है। ख्याल आ गया, देवी हम प्रसन्न है तुम्हारी चतुराई से, इसलिए आज से तुम आ सकती हो, जब चाहे आओ, जितना चाहे मेरी चरणों में सेवा करो, हम तुम्हें परमिशन अलाउड करते हैं, ग्रांटेड। जाओ देवी, आपने हमारा मन जीत लिया यथार्थ को सामने रख करके। अब भोलेनाथ भगवान को धीरे धीरे माता जी वहां सेवा में आती रही। रोज पहले तो पिताजी के साथ आती थी, अब पिताजी आए ना आए, मैया पार्वती अपनी सखियों को लेके आ जाती और सखियों को ला करके माता जी भगवान की सेवा करने लगती। तन मन से सेवा करने लगी माता जी। भोलेनाथ जी ध्यान में बैठे रहते, बीच बीच में ना तिरछी नजर से माता जी की ओर देखते। जब माता जी देख लेती तो फिर आंख बंद कर लेते। इस तरह से दोनों तरफ से प्रेम होने लगा। माता जी भोलेनाथ जी की सेवा कर करके भोलेनाथ से प्रेम करने लगे। भोलेनाथ भगवान इनकी सेवा से प्रभावित, इनसे प्रेम कर बैठे, दोनों में प्रेम हो गया। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव पूजा रोज ही करती है। ये छोटी सी मेरी पार्वती शिव पूजा करने छोटी सी लड़की पार्वती शिव पूजा करने छोटी सी लड़की पार्वती शिव पूजा करने आती है। गंगा जी में जाती है, गंगा जल भर कर लाती है। गंगा जी में जाती है, गंगा जल भरने लाती है। गंगा जी में जाती है, गंगा जल भर कर लाती है। गंगा जी में जाती है, गंगा जल भरने लाती है। शिव शंकर को नहलाती है, भोले बाबा को नहलाती है। शंकर को नहलाती है, भोले बाबा को नहलाती है। एक छोटी सी मेरी पार्वती शिव शंकर को करती है। छोटी सी लागो पार्वती सेवा पूजा। बोले माता सिरा वाली की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ जी की सेवा में दिन रात एक कर देती। जल लाना, गंगा जी का स्नान कराना, फिर चंदन उपटन लगाना, भोलेनाथ जी का पूरा श्रृंगार अपने हाथ से करती है। और भोलेनाथ जी कराते हैं श्रृंगार। माता अपनी कोमल कोमल कर कमल से भगवान जी शिव शंकर जी का कोमल बदन में सजावट करती है। जटा को उठा करके माता जी सिमट देती, उसमें रुद्राक्ष माला लिपट देती, भुजा में रुद्राक्ष, पूरा अंग में भस्म लिपट देती। जो जो भगवान को प्रिय है माता जी वही वही उनको श्रृंगार करती। धीरे 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 सेवा पूजा बढ़ते गया और भगवान जी का ध्यान भी ज्यादा लगने लगा।
और एक समय ऐसा आया माता जी सेवा करते ही रही और भगवान जी समाधि में लीन हो गए। समाधिस्थ हो जाना माने देह भाव से उठ जाना और ज्ञेय तत्व में मिल जाना। समाधि अवस्था सूक्ष्म अवस्था है, बहुत नाजुक अवस्था है, सीरियस अवस्था है। ऐसी स्थिति में ना नाजुक स्थिति है, किसी को उनके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। कोई समाधि में है, समाधि व्यक्ति को कभी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, तो बहुत नाजुक स्थिति है। कहीं आपने बेसमय हिला दिया तो पूर्व फिर वो दोबारा देह में ना आ पाएगा और देह फिर मिट जाएगा। इसलिए समाधि अवस्था में किसी को हिलाना उचित नहीं है, क्योंकि वो देह को छोड़ के बाहर निकल जाए रहता है और उसमें जाकर मिल जाए रहता है। कहीं आपने स्थिति को इधर से गड़बड़ कर दिया तो पुनः वो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए ऐसे कोई भक्त मिले, कहीं भी साधु संत महात्मा एकांत में बैठे हों, तो उनसे दूर से प्रणाम करके निकल लो, उनके साथ छेड़खानी मत करो। और नाजुक स्थिति है, उनके साथ जोक नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान जी समाधि में, इसलिए अब माता जी दूर से सेवा करती है, टच नहीं करती है, दूर से जो भी चढ़ाना है दूर से। इसी बीच तारकासुर नाम का राक्षस आया, जिन्होंने तीनों लोक में अपनी वर्चस्व बनाया। ब्रह्मा जी का तप करके वरदान लिया, शिव जी का अंश से कोई बेटा हो वही मारे, बाकी कोई ना मार सके। अब शिव जी का बेटा कहां से होगा, तो समाधि में है, पत्नी है नहीं। अधन्य ब्रह्मा जी वरदान देने वाला तथास्तु कदिश सियन है, क्या करे समझे नहीं सकी। ब्रह्मा जी बिना सोचे विचारे आगे पीछे तथास्तु जाओ, ऐसा ही हो। अब वरदान के प्रभाव से तारकासुर ने तीनों लोक में अपना दबदबा बना लिया, देव दानव मानव पशु पक्षी सबको अपने अधीन कर लिया। मद अनुग्रह तम ही सगुणो रूप वाणम मतः मां बिना तुम निरीहो असी ना कश्चित कर तुम रहसी। अब महाराज तारकासुर जी के आदेश के बिना न कोई हिले न कोई डूले। देवताओं की दयनीय स्थिति हो गई, इंद्रासन में आकर के बैठ गया। अच्छा झांकी तैयार हो गया, हो गया, अभी आया नहीं है कि हो रहे। अब क्या करे, तीनों लोग में हाहाकार मच गया है, हाहाकार। समस्त देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी है। तो कामदेव को बुलाया, कामदेव महाराज से सबने प्रार्थना करी, आप जाकर के भोलेनाथ जी का समाधि खोलो। कामदेव आया अपनी दल बल के साथ, भगवान शिव जी को तब से बाहर लाने के लिए प्रयास किया। पूरी दल बल के साथ आया, साथ में बसंत भी है, अप्सराएं भी हैं, गंधर्व भी हैं। कैलाश पर्वत में धूमधाम से, हिमालय में धूमधाम से गाना बजाना करके भोलेनाथ जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन राम भजन में लीन भोलेनाथ जी हिले नहीं। कामदेव को क्रोध आया और आम वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। देखी विशाल बिटप बर शाखा और ते ही पर चढ़े वो मदन मन भाखा। कामदेव आम वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वहीं से धनुष निकाल के 5 बार चढ़ाया। उच्चाटन, सम्मोहन, मारण, वशीकरण ये सब मंत्र है और यही सब इनके बाण है कामदेव के। 5 बाण लगाया और भोलेनाथ जी के सीने में चलाया। अतिरिस लागे श्रवण लगी ताने,
एकदम क्रोध में भरा कामदेव ने पांचों बाण चढ़ा के खींच लिया कान तक और भोलेनाथ जी के वक्ष स्थल में निशाना लगाया। लक्ष्य कहां बनाया? तो भोलेनाथ जी के हृदय में। भोलेनाथ जी, अंतिम बार मेरी प्रार्थना है, आप समाधि से बाहर आ जाइए, वरना हमें गोली चलाना पड़ेगा, हम मजबूर है। भोलेनाथ जी समाधि में, न किसी का सुन रहे, न किसी की ओर देख रहा, न किसी को समझ रहा, और समाधि में वो तो पत्थर बन गया है। कामदेव ने अपना काम किया। छाड़े बिसी कभी समउर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। पांचों बार एक साथ चलाया, जाके शिव जी के सीने में लग गया। आहत होने से, ब्लड की धार बह रही, चोट लगने से दर्द होने लगा। भगवान जी का ध्यान खुल गया, कौन है, किसने तीर चलाया, किसने चलाया, कौन राम बाधा में भक्ति पड़ गया, राम भजन में कौन बाधा पड़ गया, राम भजन में किसने किया, ये सब किसने किया? तो जितने देवता, गंधर्व, अप्सराएं, बसंत जो आए हैं कामदेव के साथ, सब अल्लाह। भोलेनाथ जी ध्यान से बाहर आए, सब निकल लिए। क्यों? समझ गए शेर उठ के माने खतरा है। मरने से सबको भय है। देवता टीके, न गंधर्व टीके, न अप्सराएं टीकी, न गाने बजाने वाले टीके, सब पलायन कर गए। लेकिन पेड़ के ऊपर बैठा कामदेव कांपने लगा, सब भाग्य मूला छोड़ के अब मोर का हुई। श्री भगवान जी चारों तरफ से नजर घुमाया, कहा है, कौन है, किसने तीर चलाया, किसकी मौत आई है? सब तरफ सुना नजर आ रहा, भगवान को कोई दिखाई नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़े। लास्ट में भगवान भोलेनाथ जी ने देखा, सामने वाला आम का जो वृक्ष है, रसाल वृक्ष, वो हिल रहा। भोलेनाथ जी ने गौर से देखा, महाराज कामदेव छिप रहा था पत्र से। वाह वाह कामदेव वाह, वे सब करनी तुम्हारी है, कहा समझते हो अपने को? राम भजन में बाधा डाले, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, दंड मिलेगा तुम्हें, दंड मिलेगा। भोलेनाथ जी को इतना भयानक क्रोध आ गया, तीसरा वाला नेत्र खोल दिया। तब शिवती सर नयन उघारा, और चितवत काम भयउ जरी छारा। भोलेनाथ जी क्रोध में भर के त्रिनेत्र को खोल देते हैं। इसमें से अग्नि की ज्वाला बाहर आए और आ करके वो पेड़ के ऊपर लग गया। पेड़ में बैठा कामदेव भी पेड़ के साथ जल के राख हो गया। बोले सदाशिव भगवान की। कामदेव को जला के राख कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। जरी छारा छार हो गया, राख हो गया। फिर माता रति जी आई, प्रार्थना करी। रति जी पति वियोग में रो रही है और पति को पुनः पाने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरा पति वापस दिला दो। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। रति भैया पति के लिए रो रही है। अति प्रेम करी विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रहे। अति प्रेम करी विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला रखी बोले सहे। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, भोलेनाथ भगवान जी ने देखा एक हिंदू धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी रति अबला नारी शरण में आके रो रही पति के लिए। भोलेनाथ जी दयालु बन गए। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी, एक अबला नारी को निरखी माने देख करके करुण से भर गया, करुणा सागर बन गया। देवी क्यों रोती, क्या परेशानी है?
प्रभु जिसका आपने छार किया है जला करके वही मेरे पति हैं। अब मैं पतिव्रता नारी हूं, सुबह शाम दोपहर में 3 बार पति सेवा करती हूँ, 3 बार पूजा करके मंगल आरती करके तिलक लगा करके उनका प्रणाम करती हूँ। अब पति ना रहे तो पूजा पाठ कैसे करूँ? अब पति के बिना मैं अपना व्रत कैसे पूरा करूँ? और हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे कोई व्रत है जिसमें पति का मुखड़ा देखना ही पड़ता है। मार रहे के जान देखे बलागते, तो ऐसा कोई व्रत आ जाए अब पति नहीं है तो मैं मुखड़ा कहाँ से देखूं? तो करवा चौथ साल भर में बने प्रेम से देखते वही दिन वो में चन्नी लगा के हे प्रभु जी कोई कोई व्रत ऐसा है जिसे पति का मुख देखना पड़ता है, मुझे मेरा पति वापस कर दो। रति जी के हृदय में प्रेम पति के लिए पा करके भोलेनाथ जी ने वचन किया, तथास्तु। देवी काम जला नहीं, जिसमें काम रहता तो वो देह जलाया मैंने, काम है। अब से काम बिना शरीर के रहेगा, सब में रहेगा। अब तेरति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग। अब अनंग नाम से जगत में विख्यात होगा, सब में होगा। इसलिए रोना धोना बंद करो। अरे वाह पति देव है, बोले हाँ कहाँ है? यही सामने है। दिखता क्यों नहीं? दिखेगा ही नहीं। अब काम बिना शरीर के रहेगा। अच्छा मैं जिस दिन मिलना चाहूं पति से शरीर के साथ, ऐसा कोई दिन आएगा, कभी समय आएगा मैं पति से देह के साथ मिल सकूं? हाँ आएगा। कब? द्वापर में। तुम पुनः शरीर के साथ पति से मिल सकती हो द्वापर में, जब तक इंतजार करो। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले सदाशिव भगवान की। इस तरह से माता रति जी पति के इंतजार में सम्रासुर राक्षस के घर खाना बनाने वाली बन के रह गई, इंतजार करती रही। भोलेनाथ जी काम को जला करके यहां से अदृश्य हो गए। पार्वती मैया दुखी होकर अपने घर वापस आ गई। इतने दिनों तक मैं सेवा करती रही, अब भोलेनाथ जी कामदेव को जला के अदृश्य हो गए, उन्होंने मुझे स्वीकारा भी नहीं। इतना जब तब करके मैं नहीं पा सकी शिव जी को, अब क्या करूं? तब नारद जी फिर से आए हैं, इनको समझाए हैं, देवी अभी और तपस्या करना पड़ेगा। बोले कब तक? जब तक वो ना मिले तब तक। हाँ अभी जब तक में कुछ बाकी है, इसलिए भगवान जी छोड़ के चले गए। इस बार तपस्या करो, भगवान जी स्वीकार करेंगे। नारद जी ने मंत्र उपदेश किया माता जी को, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, ये मंत्र दे करके चले गए। माता जी माता पिता से आज्ञा लेकर के तपस्या करने गई। बताया जाता है श्रृंगी तीर्थ में जाकर के माता पार्वती जी ने कठोर साधना किया बहुत दिनों तक। कुछ दिन तो फल खा करके तप जप की, कुछ दिन फल को भी त्याग दी, केवल जल के सहारे, कुछ दिन वायु के सहारे, और कुछ दिन सूखे पत्र बिल्व पत्र खाते रही। और बिल्व पत्र खाना जब छोड़ के तपस्या करी तो माता जी का नाम अपर्णा हो गया। बोले अपर्णा मैया की जय। प्रथमम फल भोगेन द्वितीयम पर्ण भोजन। पहले फल खा के तपस्या करी और फल को छोड़ के फिर न केवल बेल पत्र खा खा करके तपस्या करती रही। अब बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने पर्णा उमा नाम तब भयउ अपर्णा। जब बेल पत्र खाना बंद करी तो माता जी का नाम अपर्णा हो गया। एक बार सभी लोग प्रेम से और जोर से बोलिए, बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। 3000 वर्षों तक माता जी तप करी। इनके तप की परीक्षा लेने के लिए भगवान सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए हैं, झांकी पूरा हो गया है ना? हाँ, सप्त ऋषि आए, फिर भगवानी माता पार्वती का परीक्षण किए। देवी तुम क्यों तप करती हो? तो
पार्वती जी ने कहा शिव शंकर जी को पति रूप पाने के लिए सप्तऋषि हंस करके बोले, देवी जिसे पति बनाना चाहती हो ना, उसका घर नहीं है, ना जमीन जायदाद नहीं है, ना नौकरी, कहाँ खिलाएगा, कहाँ रखेगा, वो पर्वत में खुद रहता है, ना उसको उसका कोई खानदान है, ना आगे ना पीछे, ना तीतर के आगे तीतर, ना तीतर के पीछे तीतर, अकेला तीतर। बताओ ऐसे को पति बनाओगी तो कहाँ से ननद, कहाँ से ससुर, कहाँ से सास, कुछ नहीं मिलेगा, कोई सहयोगी नहीं होगा, अब अगुना मान किसी से बनता भी नहीं है उनका। इतना परीक्षण किए महाराज सप्त मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, लेकिन सती मैया अड़ गई। देखिए महाराज जी, आप जो कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है कि भोलेनाथ मेरे पति होंगे, इसलिए मैं तप कर रही हूं, मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाली। गुरु जी के वचन में जो अविश्वास करते हैं ऐसे लोगों को जगत में कल्याण नहीं होता, इसलिए हमें गुरु वचन में विश्वास है। देव ऋषि नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा, शिव जी हमें स्वीकार करेंगे, आप जा सकते हैं। देखो देवी, अभी भी समय है, चाहो तो हम विष्णु जी से बात चला देंगे, वो सर्वगुण संपन्न है, उनके यहाँ संपत्ति का भंडार है, गाड़ी मोटर, वो बड़े बड़े कंपनी होगा, लक्ष्मी, हाँ सुख भोग करोगी आप। तो यहाँ माता पार्वती जी अड़ गई, चाहे वो विष्णु जी कुछ भी रहे, उसमें गुण भरा हो, शिव जी में अवगुण हो, लेकिन जही के जही पर सत्य से नहीं, मेरा प्रेम जिसमें लग गया है वो शिव ही मेरे भरतारा होंगे, वरना मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, विवाह नहीं करूंगी, और करूंगी तो भोलेनाथ जी से विवाह करूंगी, ये मेरा प्रण है। तब ऋषियों ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम, हम तो केवल परीक्षा लेने आए, हम समझ गए भगवान के लिए आपके हृदय में प्रेम। धन्यवाद मैया, आप वास्तव में शिव प्रिया है। ये सब भगवान जी का आदेश है, हम लोग का ये सब लीला करना, आपके लिए भगवान प्रसन्न है। अब आप घर जाइए, पिता के घर में रहिए, अब भोलेनाथ जी आपको स्वीकार करेंगे। सप्त ऋषियों ने माता जी का प्रणाम किया। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, तेही कर मन रम जाहि सन, तेही तेही सन काम। तो माता जी अड़ गई, तो मुनियों ने इनका प्रणाम किया। तुम माया भगवान शिव, हे मैया आप माया देवी शक्ति हैं और भगवान शिव हैं, आप दोनों का हम चरणों में प्रणाम करते हैं। सकल जगत के आप माता पिता हैं, आप माता पिता को प्रणाम, आशीर्वाद। माता जी से आशीर्वाद लेके सप्त ऋषि आए, शिव जी को सुनाए हैं। शिव जी ने कहा आप हिमांचल राजा से मिलो। सप्त ऋषि हिमांचल राजा से मिले। हिमांचल राजा मैना रानी को समझाया, इनको सती मैया के पूर्व चरित्र को गा के सुनाया, तब कहीं मैना रानी का मोह मिट पाया। अब तक वो शिव जी को ना बावरा ही समझ रहा था, अब पगला ही समझ रहा था। हाँ, कपड़ा नहीं पहने कदरी स्थिति में डरा गई सफा। बता दो, उसने दामान घर में ही था, गांव के वन काट गई। बस इसी बात से ना महारानी मैना रानी जी बड़ा परेशान रहती थी। लेकिन जब सप्त ऋषियों ने आकर के भेद खोला, माता माया जी का और शिव जी भगवान का पर्दा जब हटाया, सत्य को सामने रखा, सप्त ऋषियों ने मैना रानी क्षमा याचना करने लगी भगवान शिव से। विवाह के लग्न निकलवाए, लग्न पत्रिका बनवा के ब्रह्मा जी के हाथ में सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने जाकर के सभी देवता को सुनाया। सब देवता लोग अपने अपने घर में सजने लगे बाराती के लिए। इधर भोलेनाथ भगवान जी विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको सजाने वाला कोई नहीं। अब पार्लर वाला मन सब व्यस्त है, अभी शादी बड़ होते। अब शंकर जी ठुठुआ बैठे, न मेकअप की, न पाउडर, न तेल, कुछ नहीं है घर में। और गढ़ मन कसना तो भूत प्रेत मरी मसान। अब कौन रेडी करे भगवान को दूल्हा वेश में, कौन सजाए? कथा बहुत विस्तार है ना, हम एकदम संक्षिप्त में कथा गा रहे हैं। कथा बहुत विस्तार है भी, और बहुत सारी कथा इसके बीच बीच में, लेकिन हम संक्षिप्त में वहां तक पहुंच रहे समय अनुसार। वरना शिव पुराण में ना भगवान शिव जी के विवाह तक पहुंचने में 3 दिन लग जाता है, इतना विस्तार इसमें।
सब तरफ शोर हो रहा है, तीनों लोक में आनंद का माहौल बन गया। भोलेनाथ जी के विवाह का दर्शन के लिए हिमालयपुर को फिर से सजावट किया गया, माता रानी के श्रृंगार के लिए। आहा, अनेक अनेक देवियां प्रकट हो गई। सभी देवियां आकर के माता जी की सेवा में लग गई। नगर में माता जी ने रिद्धि सिद्धि को प्रगटाया, अनेक प्रकार के संपत्ति प्रकट हो गए, कोई कमी होने नहीं दिया माता जी ने। माता जी के आदेश से 9 निधियां आकर के काम करने लग गई। बताओ, जेकर घर में 9 निधि में नौकर बन गए, और घर के कहा ठिकाना भैया। गोठियावे तेज में नाश्ता आ जाए, भजिया कहे तो भजिया प्रकट हो जाए, आलू गुंडा कहे तो आलू गुंडा आ जाए। आज जेकर जे खा के मर रही ना, कब भर दे तो आगू में पट गिर जाए। ऐसे व्यवस्था बनाया है माता रानी ने हिमाचलपुर में। बहुत आनंददायी व्यवस्था है। इधर भगवान शिव जी अकेले बैठे, नंदी आया, प्रभु आज शाम को 3:30 बजे बारात के लिए प्रस्थान होना है कार्ड के अनुसार, और सब मेहमान लोग आ रहे, बाराती जाने के लिए देवता भी आ रहे, संत महात्मा भी आ रहे, और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। तो शंकर भगवान का थे, नंदी अरे शादी करे में का तैयारी का जाना है, और शादी करके आना है, उमक का तैयारी। तो गढ़ बोले, गढ़ कहे प्रभु जी विवाह अलग उत्सव है, एक गृहस्थ बंधने का उत्सव है, गृहस्थ बंधन का। इस समय बहुत लोग वहां होंगे, और दूसरे नगर में जाना है, थोड़ा सा सबके सामने थोड़ा सज धज के जाना चाहिए, आकर्षक बन के जाना चाहिए दुल्हा राजा। विवाह में हल्दी, चंदन, उपटन का ये सब इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो भैया ये सब हमने कभी किया ही नहीं, तो हमें क्या पता। अच्छा नंदी तय बता, तोला पता है दुल्हा राजा कैसे सजते? बोले मोरो शादी नहीं हुए, मोहुल पता नहीं है। शंकर जी अपन जे गढ़ लबलाते उसने कहे मोरो शादी नहीं हुए। अच्छा कहूँ दुल्हा राजा देखे या तो कोनो देखे नहीं आज तक जीवन में, न दुल्हा राजा के श्रृंगार देखे कोनो, न दुल्हा बने हैं, कोई आइडिया नहीं है ना। हाँ, दूल्हा कैसे सजता है, वर का श्रृंगार कैसे होता है, किसी को पता नहीं, किसी को आइडिया नहीं है। अब न तो कोई देवियां आ रही है, न कोई देवता आ रहे सजाने शिव जी को, बहुत समय तक इंतजार करें। तो एक गढ़ आया, भोलेनाथ जी प्रणाम। मैं सुना है दूल्हा राजा के सर के ऊपर न कुछ ऐसे वो लगा रहता है, झालरी, जिसे मोर कहते हैं। और दूल्हा का श्रृंगार में ना ऊपर में वस्त्र रहता है, नीचे वस्त्र रहता है, एक जैसा मैचिंग में रहता है। तो कहां से लाए भैया? तो नंदी का तो विष्णु भगवान का किराया मांग ली, कहा ला के धो दाग दे दे। शिव शंकर ने कहा भैया हम दाता हैं, हमारा काम देना है, लेना नहीं। चाहे विष्णु हो कि ब्रह्मा हो कि इंद्र हो, सबको मैं देता हूं, मैं किसी से लेता नहीं। घर में जो व्यवस्था है उसी से हमें सजाओ। तो गढ़ लोग फिर लगे सजाने भगवान शंकर को। कोई आए ना आए, ओए नंदी भूत प्रेतों को बुलाओ और तुम ही लोग सजाओ, जैसे व्यवस्था घर में मिले हाँ वैसे सजाओ। अब लगे सजाने नंदीगढ़। गोस्वामी जी की भाषा में, शिवा ही शंभु गढ़ कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोह सवारा। शिवा ही शंभु गढ़ कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोह सवारा। कुंडल कंकन पहले प्याला, विभूति पटके हरिशाला। कुंडल कुंदन पहले प्याला, विभूति पटके। अब शंभू जी को गढ़ लोग सजा रहे, तो कैसे सजाया? जटा मुकुट, भगवान शंकर जी के जो जटा है उसी का मुकुट बनाया, ओछे करके बांध दी। और मोर कहां से लाए? तो एक जी असना उपद्रो रहे भूत था सरवर बगीच, अब एक साइज के नान नान छोटे छोटे बड़ा कन सांप धर के ले आने, एक एक कलर, एक एक साइज, क्वालिटी में कोई भेद नहीं, कंपनी वही एक एक कंपनी के, और भारी चिक चिकात रहे सब, एक एक कलर अवती चक्की बा। बहुत सारा सांप लाई और सब के मुंह ला बांध दी से एक सांप में। और बांधे के बाद कह दी सुनागा शंकर जी के बारात जाना है, तुम हालिया डोलिया झान
जैसना मैं करे रहूं तेसने रहिया हाथ ले जात ले दुख पहिया तो पहिया शंकर जी के पर आते तो साफ मन हाँ महाराज हमार सौभाग्य है जे सबके ऊपर राज करता है, जो सबके सर के ऊपर राज करता है, आज वो परमात्मा के सर में हम बैठने जा रहे हैं तो हमारा परम सौभाग्य है। उन सभी सर्पों को बांध करके लिपट करके लाए हैं और शिव जी के जटा के ऊपर ऐसे करके लगाए। सांप के गुच्छा ऐसे करी तो सब फैल के चारों कतिलोरम गे भगवान के नाकेच में राय थी पूछी ऐसे ऐसे करा और मन कैसे लागे भगवान ल छींक आए कस हो जाए तो शंकर जी कहे थोड़ा नीचे हो जाओ बस पूछी वो लमे रहे ककरो ठियात रहे इससे ऐसे करत रहे और डहर भर खेल कर जात रहे सांप मन कहूं टुंग ले खड़े हो जाए माने सर्प का भगवान जी का वो बना है मोर और कुंडल कंगन पहने ब्याला सर्प से ही भगवान जी का कान में कुंडल सर्प से ही कंगन खलाई में यहाँ बाजूबंद सर्प से ही एक एक साइज के सर्प एक एक कलर के सर्प को ला के लिपटा गया। शशि ललाट ललाट माने मस्तक में माता हाँ भगवान जी के सर में तो माता जी है गंगा जी और मस्तक में चंद्रमा तेज प्रकाश कर रहे हैं सुंदर श्री गंगा और नयन तीन भगवान जी के तीन नयन हैं उपवीत भुजंगा उपवीत माने जनेऊ अब जनेऊ कहाँ से लाए तो बड़का बड़का दूठी गौहा सांप ललाइस और मतलब कहीं से कर पूछी लेता है चाबे रे कर पूछी लेता है वो दोनों सांप एक दूसरे के पूछी चाबीस तो गोलवा होगी अब गोलो हो तो धरी से जिया शंकर जी से पहिना दिस हो गए जनेऊ उपवीत भुजंगा लिखा है ना यज्ञ पवित्र के रूप में भी सर्प को लिपटा गया भगवान जी के बदन में यहां तक तो हो गया। अब एक आया भगवान जी का अगर तुम्बरू भगवान जी के परम भक्त है तुम्बरू ने कहा प्रभु दूसरे गांव जाना है घर में आप जैसे भी रहते लेकिन आज तो कपड़ा पहन लो कम से कम शादी में जाते प्रभु समाज के बीच में बैठना है तो आज तो कम से कम कपड़ा पहन लेवा शंकर जी लगत है तो शंकर जी के इस कपड़ा कहाँ से आए वस्त्र कहाँ से आए भटगांव में कपड़ा दुकान हुई तो बता ले क्या भटगांव की दुकान ले तो नंदी कहते व्यवस्था बन गया बोले कैसे आप थोड़ा आसन छोड़ के हटेंगे क्या आप थोड़ा सा आइए इधर शिव शंकर जी को उठा करके बगल में रखे और जिसमें बैठा था बगाम्बर बाघ का चाम बाघ का चर्म वही लेके आए और शंकर जी के कमर में लिपट दिए वस्त्र के लिए। अब चाम कड़ा है फलूस तो है नहीं ऐसे करे तो फिर खुल जाए तो अब क्या करे तो एक बहुत भारी अजगर को लाया और अजगर को ला के चाम को लिपट के कमर में बेल्ट लगाया अजगर का मुंह और पूछी दोनों बांध दी अजगर का थे मुंह तो मरना हो गए। ऐसे सजावट भगवान का बगाम्बर सजाया अब अजगर लगा दी तो निकलबे झान भागबे झान नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तोरे ऊपर सब डिपेंड रही। ऐसे शंकर जी का श्रृंगार फिर क्रीम पाउडर के रूप में भस्म को लाया गया जलते हुए चीता से भस्म को ला करके शिव जी के सर से पैर तक लिपट दिया। भगवान जी एक तो ऐसे ही सुंदर है स्मार्ट है बहुत खूबसूरत है भगवान कितने खूबसूरत है कैसे है कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी भगवान जी पहले से सुंदर है कपूर जैसे एकदम गोरे हैं सफेद उसमें सफेद भस्म लगाया चार चांद लग गया कमल जैसे कजरारे नैन तीन नैन भगवान के चमकने लगे हो एकदम व्हाइट फेस में काले काले मोटे नैन टक टक मरकरी का बहुत सुंदर ऐसे लग रहा था जैसे कमल खिले हो बहुत प्यारे लाल लाल भगवान जी के होठ
शंख के कुली, हाँ शंख जैसे चिन्ह पड़े गर्दन, क्या सुहावने गर्दन भगवान के, और मस्तक में त्रिपुंड लगे हुए, दो ऐसे लगता है एक ऐसे लगता है, त्रिपुंड होता है, दो इसमें एक इसमें, त्रिपुंड कहलाता है। और जिनको नहीं आता वो ऐसे भी करते हैं, त्रिपुंड होता है। भगवान जी त्रिपुंड लगाए हैं, त्रिनेत्र बीच में है, मस्तक में चंद्रमा है, कान में सर्प है, बाह में सर्प है, कमर में सर्प है, सीने में सर्प है, सब तरफ सर्प लिपटे हुए हैं। फिर नंदी को सजाया गया और नंदी के ऊपर भगवान को बिठा करके डमरू और त्रिशूल पकड़ाया गया। खप्परधारी परमात्मा के श्रृंगार में कोई कमी नहीं। नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड, नंदी, भस्म, जटा, बगांबर, बीस, चंद्र, गंगा, अग्नि, रुद्राक्ष, कपाल, मुंड की माला है, खप्पर और पैर में कड़ा। ये 16 प्रकार के श्रृंगार भगवान जी के हैं। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जितने भी देवता है सब सज धज करके अपने अपने वाहन में आए हैं और हिमाचलपुर के लिए प्रस्थान हुए। भगवान जी का श्रृंगार देख करके देवियां हंसने लगी, स्वर्ग की देवियां। ये कैसा दूल्हा है, से दूल्हा को दुल्हन कहां से मिले। विचित्र श्रृंगार, पहली बार ऐसा हुआ, आज तक कोई दूल्हा ऐसे श्रृंगार नहीं किया है। भगवान विष्णु जी ने देखा शिव जी का श्रृंगार, बोले भैया ऐसे दूल्हा के साथ परगांव में बराती बन के जाने से हंसी होगा। ए मल्ला हंसी, एक संग हमरो हंसी, इससे अच्छे भैया या तो ये पहले निकले या हम पहले निकले। भगवान विष्णु जी ने कहा, प्रभु पर पुरजाई हंसी कराओ। दूसरे गांव में हंसी होगा, इसलिए या तो आप पहले निकले या हम पहले, बिलग बिलग हो चलिए बराता। अलग अलग रूप से चलेंगे, देवता लोग एक साइड से चलेंगे और आप अपने गढ़ों के साथ एक साइड से मिक्स होकर नहीं चलेंगे। लज्जा की बात है। भगवान जी का श्रृंगार देख के किसी को लज्जा है, अच्छी बात नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा, बिलग बिलग हम आपके साथ नहीं चल सकते, जबकि इनके साथ में रहने के लिए माता ने कठोर तप किया है ना। इनके साथ पाने के लिए माता जी ने कठोर तप किया, तब भी माता जी अभी तक भगवान शिव से नहीं मिल पाई। बतावे, वो देवता है जिनको तप जप करके कोई नहीं पाता। विष्णु जी कहते हैं कि इनसे हम अलग चलेंगे, हट के चलेंगे। अरे शिव से हट के कोई नहीं है संसार में, शिव से हट के कुछ नहीं है संसार में। और शिव हट जाए तो सब हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शिव अड़ गया तो कुछ नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगा। सब शिव में है, शिव से हट के कुछ नहीं है। फिर भगवान विष्णु जी को समझ करके अपने गणों को बुलाया। हजारों भूत प्रेत, चाइना से, पाकिस्तान से, इटली से, अनेक प्रदेशों से, स्मशान घाट से उठ उठ करके सब आ रहे। चटिया मटिया, भूत प्रेत, मौरी मसान, बेताल, पिशाच, सब आ रहे। नाना प्रकार के वेशभूषा लेकर के, अनेक मुखड़ा बना बना के दैत्य लोग सब आ गए। इसमें लिखा है, तन खिन्न को अति पिन्न, पावन को अपावन गति धरे। किसी का शरीर इतना पतला है हवा से उड़ जाए, कोई इतना मोटा है कि 10 लोग उठाए तो ना उठे, कोई एकदम काला है, एकदम काला, रास्ते में खड़ा हो जाए ना रास्ते में सूर्य डूबते समय तो दिखाई नहीं देती, इतना काला। और कोई इतना गोरा, माने अनेक प्रकार के बराती शिव जी के इकट्ठा हो गए। भूषण कराल कपाल कर, कोई हाथ को लिपट के रखा है, कोई सर को लिपट के रखा है, कोई किसी का मुंड खाते जा रहा, कोई किसी के ऊपर चढ़ के जा रहा। नाना प्रकार के बराती आ गए। खर स्वान सुवर श्रृंगाल मुख गण। बरातियों का मुख कैसे है तो खर, गधे की जैसा किसी का मुख, सुअर के जैसा किसी का मुख, कुत्ते के जैसा किसी का मुख, हाथी के जैसा किसी का मुख। हाथी जैसा मुंह और शरीर को तो प्रसन्न हुई, जस दुल्हा तस बनी बरात। अब ठीक है, दुल्हा जैसा है उसने को संगी मन है। नाचते गाते सब हिमाचलपुर पधारे हैं। हिमाचल राजा ने बराती की अगवानी के लिए नगर के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा। जहां जेवनासा है वहां खाने पीने की व्यवस्था बनाई। जेवनासा में बहुत लोग आए हैं इनका सम्मान करने।
हाथी घोड़ा में चढ़ चढ़ के, रथ में चढ़ चढ़ के सब आए हैं भगवान शिव जी के बरातियों का सम्मान के लिए, अगवानी। तो सबसे पहले देवतागण वहां प्रवेश हुए। देवतागणों को देख करके नगर के लोग अति आनंदित हो गए, वाह भाई वाह, कितने सुंदर सुंदर बराती है। एक ने कहा, दो ही है दूल्हा राजा का लाख थे विष्णु जिला सजेरी से। तो एक जी पूछिस, कस भैया तई दूल्हा बाबू है इसका? नहीं नहीं भैया, तो धोखा हो जाता, मैं तो कर दोस्त हूं। तो ज्यादा खुश हो गए, जेकर दोस्त का सुंदर हो कत का सुंदर। तब भगवान का तोल देखबे तोर भूत भाग जाई उसके सुंदर। देवगणों को देख करके कल्पना कर रहे हिमाचलपुर के नर नारी, यदि बराती इतने सुंदर है तो जिसकी बराती है वो कितना सुंदर होगा। और सब देखने के लिए ललायित, आंखें फाड़ करके सब देख रहे हैं कब आएंगे दूल्हा राजा। बराती लोग आ रहे हैं, अभी तक बराती लोग आ रहे हैं, सबको जीवनाशे में पहुंचा रहे हैं। देवता मन कहत रहा है, वो मन क्या है कि पहली जेला जो खाना पीना है खा लेवा, वो मन ही तो कुछ नहीं पावा। वो भूत प्रेत पन पेलिस ना, हाँ तो पिए पानी नहीं पावा, हाँ तरियक पानी नहीं पूरा। हाँ जतका देवता ते पहली ले खा लेवा ना, भूख मर जी है रात भर। अभी लोग बेचारे हाथ जोड़े, हाथ में पुष्प लिए, पूजन की सामग्री लिए, भगवान शिव जी के दर्शन के लिए ललायित खड़े हुए हैं। तभी भूत प्रेतों की टोली दिखाई पड़े, कोई खप्पर बजाते, कोई मुंडी बजाते, कोई कुछ शोर करते, गाते बजाते नाचते आ रहे। वो समय बैंड नहीं था, लेकिन उस समय श्रृंगी कपाल को बजाया करते थे। हाँ खोपड़ी ला बजात रहे सिंग में, डिगिम डिगिम, और नाचत घलो रहे भूत बना, गात घलो रहे। मैं बना के नहीं बोल रहा हूं ना, इसमें लिखा है, नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सवार। गोस्वामी जी लिखते हैं राम कथा में, नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सवार। सब आनंद में भूत प्रेत है, कोई नाच रहे और कोई गा रहे। अब कैसे गात कोई भूत है, चीचों चीज हो, कहाँ गाएगा वो? लेकिन बस एक ही शब्द सबको सुनाई देता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर जोर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दसों दिशा में यही सुर हो रहा है, बम बम हर हर, बम बम हर हर, बम बम हर हर, बम बम। ये भाषा बोलते बोलते सब आ रहे हैं। भूत प्रेतों को देखा है तो जितने अगवानी करने वाले हैं, इनसे पहले हाथी घोड़ा पलायन कर गए। जे हाथी घोड़ा लेके आए मन चढ़ के रथ में, वो पहली मोहल्ला भूत मोहल्ला देखी था, वो गांव के कुकुर बिलाई बन छीनी बीड़ी भागा था। कछु चीज ला विचित्र देख के कुकुर भूखते, लेकिन ये मतलब देख के भागते। वो स्नेह है मन के रूप रंगा, कुकुर तक नहीं भूखा थे, भागा थे कुकुर मर। भयानक स्वरूप, भयानक स्वरूप है। बच्चे तो बस यहाँ से पलायन कर गए, और जितने यहाँ अगवानी करने वाले कई तो भाग गए, कई बेहोश होकर के गिर गए। भूत प्रेत लोग आए, इनको देखे सब बेहोश पड़े। जात का अगवानी करने वाला सब बेहोश। अब एक जी भूत आए, जी बेहोश रहे, तेकरे छाती में बैठ गए। ए भैया, ए भैया, अब भूत कहते ना, और बेहोश से तेला, ए भैया, तो कल्लट पठो सही, और जैसे देखीस फिर बेहोश। बोला लागी कि हमारे गांव के कोनो मोलो उठाए आए, और देखी तो भूत बैठ रहे छाती में। फिर कहते, ए भैया, ए भैया, ऐसे देखी का होगे डेरा, माने भूत के कह रहा हमन के डेरा कहाँ है तेला बता। डेरा कही तो का कहते, तेरा के मेरा। ऐसे भूत प्रेत लोग कौतुक कर रहे, एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे। शिव जी भगवान इन सबको देख देख के हंस रहे। नंदी के ऊपर उल्टे बैठे भगवान शंकर जी। नंदी का मुंह किधर है, भगवान जी का मुंह किधर, पूछी कति मुंह भगवान के, नंदी के पूछ की ओर टेल। उल्टा क्यों बैठते हैं? विवाह संबंध धर्म का संबंध है। भगवान शंकर बैल रूपी धर्म को ऊपर आरूढ़ होके आए हैं, धर्म बंधन करने आए हैं, शिक्षा है। देखो भैया, विवाह कर रहे हो धर्म में आरूढ़ होके, तो विवाह करने के बाद उल्टा हो जाओ। विवाह करने जा रहे हो धर्म बंधन में, तो शिव जी उल्टा बैठी इसलिए ताकि यहाँ से उल्टा बैठ के मैं अपने घर को भी देखता रहूं, ससुराल भी पहुंच जाऊं। कहने करते क्या है, विवाह करने के बाद दोनों पक्ष में बराबर ध्यान होना चाहिए।
एक पक्ष में एक तरफा मत हो जाना। माता पिता में एक तरफा हो जाओगे तो भी गड़बड़ है, पत्नी में एक तरफा हो जाओगे तो भी गड़बड़ है। इसलिए धर्म तो यही कहता है विवाह संबंध हो जाने के बाद दोनों पक्ष में समानता की भाव रखना। बोले धर्मदेव भगवान की। हाँ, ये धर्म कहता है, धर्म को बनाए रखना, अपनों को ना भूल जाना। शादी के बाद अपना परिवार बन जाए तो अपनों को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान जी पीछे सिर किए हैं। एक ने पूछा प्रभु उल्टा काम बैठे, मैं कह मो घरों में देखा तो ससुरालों देखू। मोर विवाह के धर्म मोर ससुराल ल देखी और मैं धर्म के ऊपर बैठ के अपन घर ल देखी। माने दोनों तरफ की मर्यादा बनाए रखने की प्रथा भगवान शिव जी ने चलाई। धर्म में आरूढ़ होना है तो सम्मान की भावना होनी चाहिए, सम्मान। फिर इनको जवनासे में लाया गया। अब भूत प्रेत को खाने के लिए बिठाए तो कैसे खवाएंगे? को मुख ही न विपुल मुख काहू। ऐसे ऐसे बराती, किसी का तो बहुत सारा मुख ही मुख है, पूरा शरीर पर मुंह मुख, और किसी का ऐसा एक भी मुंह नहीं है, पूरा सरपट। अब ये लोग जब खाने के लिए बैठे पंगत में तो परोसने वाले सब पात्र में ले लेके खड़े, लाइन के बाद खड़े, बड़ा भजिया पूरी जो भी बने, कोनो परोसत नहीं रहा है। हिमांचल राजा के कैसे भैया खा लेट आऊ, जल्दी परोसा। पत्री वाला तक पत्री नहीं गिरा रहा है तो हिमांचल कही भैया पत्री तो बांटना। तो कहते महाराज कैसे बांटो, मोर समझ नहीं आते। बोले कैसे? एक सब कहते मुँह पहली बैठे तेरे एला कैठी पत्री दो, कोई ल सोचत खड़े हो ये कौन मुंह में खाही, कौन में पथरी बढ़ाते, मोर समझ नहीं आते। अरे रख दे, जहां कहीं रखना है रख, आगे बढ़। अब आगे बढ़े, पत्तल वाला निकल गया, फिर बड़ा वाला की बारी आई। चाठी डारी ते मुंह च मुंह रहे, एक ठियाऊ कही तो एक ठी मुंह को ठे तो सब मुंह आवाज निकलिस। तो कई ठी कथत भैया कतक करे टुकनी में एला उलाद ओके का नौला। माने वो बड़ा वाला हो में ले आगे बढ़े कई घर लाना है भंडार ले, लेकिन वो में ले आगे बढ़े देवे चीज करे वही चखा जाए। ऐसे कौतुक हो रहे थे। आगे बढ़े तो एक ऐसे बराती जिसका आंख नहीं है। को बहु नयन विहीना, किसी का आंख नहीं तो किसी का पूरा आंख ही आंख। तो जिसका आंख नहीं है वहां से जब निकल रहा था कलेवा लेकर के मिठाई टम लेके, तो एक का कहते भैया चले सी कहा मोहे निरादर, मोला छोड़ के कहा जाबे, मोर पत्री में कौन डारी तक बकागे एक अतिल देख दारिस तय मोला सरपर झान समाज में मैं तो देखा तो तोर फोटो तक खींचदार हूं मैं। ऐसे ऐसे हो रहा था सब। वहां अति आनंद के साथ कौतुक करते भगवान शिव जी के बरातियों ने भोजन प्राप्त किए हैं। सुंदर सुवासीन भोजन करते हुए लोगों को गालियां देती, मीठी गाली। अब तो गाली की प्रथा बंद हो गई, अब गाली गलौज हुई तो मारपीट हो जाए। पहले मीठी गालियां सुवासीन दिया करती थी बरातियों को जिवाते समय। इस शगुन को समझ करके भगवान शिव जी पार्वती को मंडप में लाया गया। महाराज श्री हिमांचल राजा मैना रानी गठबंधन करके पानी ग्रहण करते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी को माता पार्वती जी को समर्पित कर देते हैं। इस तरह से बड़े बड़े महात्मा देव संत ऋषियों के बीच में माता पार्वती और शिव जी का पानी ग्रहण संपन्न होता है। बोल सदाशिव भगवान की जय। शेष अब विस्तार कल करेंगे, आज झांकी का आनंद लेंगे। भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संबंध कथा के अनुसार तो संपन्न हो गया। अब आइए हम झांकी के माध्यम से विवाह कराएंगे। यहाँ कुछ रीति का हम प्रयोग करेंगे जिसमें हल्दी है, वरमाला है और दहेज प्रथा है। ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर मंगल आरती करेंगे। आनंद लेंगे आज उत्साह का, 2-4 भजन के साथ, कीर्तन के साथ। चलिए बड़े प्रेम से फिर मंगल आरती करेंगे। बुला लो हल्दी बनाए ना, हल्दी। हाँ ध्यान देंगे, दहेज प्रथा का भी नियम है भैया। जिनको जो भी दहेज में देना है, मोटरसाइकिल, गद्दा, टीवी, सोफा, गाड़ी, मोटर।
बोली शिव शंकर भगवान की जय। हमारे बीच में परम आदरणीय राकेश साहू जी, रोहिणी साहू जी, श्याम सुंदर साहू जी जांगीर से एवं योगेंद्र साहू जी साह परिवार कुंडा से आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप है डॉक्टर योगेश साहू जी गिधौरी से साह परिवार आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं युगल साहू जी गिधौरी से साह परिवार, लीलाधर साहू जी कोटिया डीट से साह परिवार आप भी आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं निर्मला साहू जी कोरसी से, दीपिका साहू जी पामगढ़ से, आप हैं लीलाराम साहू जी बरेली से साह परिवार आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं डॉक्टर विजय साहू जी भड़गांव से साह परिवार आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। परम आदरणीय शिव शंकर जी, शिव केसरवानी जी नैना मेडिकल भड़गांव से साह परिवार आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप है धर्मेंद्र साहू जी साह परिवार धनसिर से एवं गंगाधर साहू जी कसडोल से, दिलचंद साहू जी हिवरा से, आप है अशोक साहू जी भैंसो से। आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लेंगे। बोली शिव शंकर भगवान की जय। बोली उमापति महादेव की। सदा कह रही है खुशी मुबारक, घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़ी, चाँद सी मैया जमीन पर फलक से वो
लोकन से
झांकी वाले जल्दी बुलाओ ना जी। देखो साहू जी जल्दी बुलावा। सजे रे भोले बाबा निराले भोले बाबा भोलेनाथ जी पधार रहे, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। भगवान शिव जी के दरबार में शांति का परिचय देते हुए बैठ जाइए। शिव जी का सम्मान करना ही सबसे बड़ी सेवा है। शिव दरबार का सम्मान बनाए रखें, अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। महारानी पार्वती मैया की जय। दुल्हा बने ही भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जिनको भी शादी में सम्मिलित होना है अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। बड़े खुशी के साथ बोलिए दुल्हे राजा सरकार की जय हो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की
मंच भीड़ हो गया, मंच खाली कीजिए मंच को। बाकी लोग बैठ जाएंगे, बैठिए, सबको दर्शन का लाभ मिलेगा। बैठिए अपने अपनी जगह पर, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। झांकी का दर्शन करने के लिए सभी ललायित हैं। आप सभी से निवेदन अपने अपने जगह पर बैठेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि झांकी का आनंद सभी ले पाएंगे। आप सभी से निवेदन है, उसके पश्चात जिसको भी नृत्य करने आप स्वेच्छा से नृत्य करेंगे। सब लोग बैठ जाइए, बाकी अगर लोग जितने लोग सब बैठिए, सब झांकी का आनंद लेंगे, सब बैठिए। शिव दरबार का सम्मान ही शिव का सम्मान है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें बड़े भाव से, वो शंकर भगवान की जय भोलेनाथ, बोल भोलेनाथ भगवान की जय। भाव से जय भोलेनाथ, का जवाब जय भोलेनाथ, का जवाब नहीं, चोरी का जवाब नहीं, चोरी का जवाब नहीं, चोरी का जवाब नहीं, चोरी का जवाब नहीं।
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता है संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है फुलवारी मैया भोले की जोड़ी, बनी है फुलवारी मैया भोले की जोड़ी, उसी से नाचे हैं मन मिला संधि को सागर। हो आज मुझे ये लगता है संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आपकी शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, आपकी शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अरे आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके, आए मैया की साथ लेके, आए मैया की साथ लेके, आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे मैया की साथ लेके, जाएंगे मैया की साथ लेके। बैठ जाइए सब लोग, पीछे वाले के दर्शन करेंगे। हाँ चलिए, एक भोलेनाथ जी को दीजिए, एक मैया पार्वती को दीजिए, वरमाला कराइए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेधस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणानां त्वा गणपतिर्भो भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्भो भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्भो भवामहे वसो मम
अब जिनको भी दहेज टिकावन करना है जल्दी कीजिए, दहेज टिकावन बिठाइए और कीजिए। आइए कोई छत्तीसगढ़ी भजन से मैया जी को बुलाएंगे। हे झरा झरा वो गड़ा गड़ा वो झरा झरा वो रे झरा झरा कथा के मजा भाई रे, कथा के मजा भाई रे, सुने अब सुने अब सुने अब सुने अब सुने अब सुने अब भगवत के कथा भाई रे, भगवत के कथा भाई रे, बतरे का भया ही, बतरे का भया ही, ये सब भाई
एक भजन के बाद एक कीर्तन के बाद मंगल आरती होना है। समय का ख्याल रखेंगे। दूर दराज से आए भक्तों को ही प्रसाद मिलना चाहिए। समय का ख्याल रखेंगे। एक कीर्तन के बाद मंगल आरती। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
बोलिए शंकर भगवान की जय। लीजिए साहू जी मंगल आरती की थाल लीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। साहू जी मंगल आरती करेंगे। हाँ चलिए, अब मंगल आरती के बाद चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राग्रवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बोले शिव महापुराण की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव
सदाशिव भगवान की जय। कर्पूर गौरम समर्पयामि भगवते देवताभ्यो नमः। 3 बार प्रदक्षिणा करें। हरि ओम हे तीर्थानि प्रचरन्ति जिगाहतानि संगिराते साधुं सहस्रयोजनैव धनवानि धनवसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा। चावल फूल दे, हाथ पे चावल फूल रखिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं वेदवासानि धर्माणि प्रतिमन्यासन्नतेहनाकं महिमाना सजन्ते पूर्वे साध्याय सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय वैशेषाय नमो वयं वश्रवणाय कुर्महे। सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय देवताभ्यो नमः। विद्यादेवताभ्यो नमः। देवायुदेवताभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मं पापात्मा पापसम्भवं आयुवां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो। बोल सदाशिव भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। चाहो परिवार की जय हो। यज्ञकर्ता की जय हो। यहाँ पधारे भक्तों की जय हो। नगरवासियों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। नगर देवी देवताओं की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए सदाशिव भगवान की। समझ में आए गौरी को अखियां कब खोलेगा। ये भाग का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। Baby
लेंगे। सभी के लिए भोजन रूपी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। आप सभी से निवेदन है, भोजन प्राप्त किए बिना कोई नहीं जाएंगे, सभी से निवेदन है। होली गौरी शिव से गौरी से हो, नीचे भैया मस्ती में पीते हो, चाहते हो इसको छोड़ा, मुझसे प्यारा तो है हक सगुना। हे अमरदानी मुझ पर तेरा, अमरदानी मुझ पर तेरा कब बोलेगा, ये भाग जरूर है करके बोलेगा, ये भाग जरूर है करके बोलेगा। तुम छोड़ दो ना, बरकारी का तुमसे छोड़ना, भोजन जो चली जाऊंगी, लखबर के देना आऊंगी। हे अमरदानी मुझ पर तेरा, अमरदानी मुझ पर तेरा कब बोलेगा, चलिए भोजन राधे राधे करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे।
और कैसे कैसे बात सुनेंगी है मेरे बाप, मैं ही तो बस जानू ये सावरिया, मैं ही तो बस जानू ये दुनिया में तेरे सिवा कोई रहा, मैं ही तो बस जानू ये सावरिया, मैं ही तो बस जानू ये एक विशेष सूचना, यहाँ पर अभी शंकर भगवान की पूजा करते वक्त हमारे एक मेहमान का हार किसी ने उड़ा दिया है, तो उनसे विनम्र अपील कि वे उस माला को, उस हार को यहाँ पर साहू परिवार में जमा कर दीजिए, उनको मिल जाएगा। आप सबसे बहुत हृदय से निवेदन प्रार्थना कि हड़बड़ में अपना सामान का भी ध्यान रखिए, और जो घटना घटी अच्छी बात नहीं है, ये यज्ञ की मर्यादा के विरुद्ध जा रहा है। आप सबसे निवेदन, जो भी सज्जन रखे हो या मिला हो जिन्हें, वो जरूर साहू परिवार के पास जमा करें। आप सबसे विनम्र अपील।